आज के हमारे एम्पायर आशीष कुजूर जी व अभय कुजूर जी हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। इस प्रकार के सहयोग की उम्मीद सभी खिलाड़ियों से बनी रहेगी। आप घर बैठे भी यह मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। लवली फोटोग्राफी जो चैनल है सब्सक्राइब लाइक करते रहेंगे, उनके माध्यम से आपको घर बैठे मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। वही लाइव स्कोरिंग के लिए हमारे मित्र मानस सेठ जी भी मौजूद हैं। लाइव स्कोरिंग का भी आप मजा ले सकते हैं। लिंक आपको ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगा। अतिथियों से आग्रह करूंगा टास्क की प्रक्रिया वहीं कर देंगे। आज का पहला मैच कल्पना नर्सिंग होम वर्सेज कशिश इलेवन के मध्य खेला जाना है। दोनों ही टीमों में खिलाड़ियों की भरमार है। सभी एक से एक धुरंधर आज इस ग्राउंड पर पहुंचे हुए हैं। तीन एंगल में कैमरा लगी हुई है। जो स्ट्रेट साइड में कैमरामैन है विकास चौहान जी, आज कड़ी धूप में उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। जो पॉइंट क्षेत्र में है उस एम्पायर के लिए उनके लिए शायद मंच लगी हुई है उस छोर पर। टास्क वहीं कर लेंगे, ध्यान देंगे।
चलिए इसी बीच टॉस की प्रक्रिया होती हुई टॉस जीता है कशिश 11 ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। कल्पना नर्सिंग होम के ऑनर व कप्तान एक बार मंच तक संपर्क करेंगे। कशिश 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। एम्पायर बताएंगे ओवर। 8 ओवर। 8 ओवर का मैच, आज का प्रथम दिवस का प्रथम मैच। आप सबके सभी अतिथियों से आग्रह करूंगा मंच पर आकर विराजमान होने की विशेष कृपा करेंगे। सभी अतिथि मंच पर आकर विराजमान होने की विशेष कृपा करेंगे। चलिए आज का पहला मैच कल्पना नर्सिंग होम वर्सेज कशिश 11 के मध्य खेला जाना है। टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। कल्पना नर्सिंग होम के कप्तान से विशेष आग्रह करूंगा फील्ड पर पहुंचेंगे अति शीघ्र। कल्पना नर्सिंग होम के ऑनर पहुंचेंगे एक बार मंच पर। पुनः एक बार कल्पना नर्सिंग होम के ऑनर मंच पर पहुंचेंगे।
चलिए कल हेलो, सभी खिलाड़ियों को ग्रुप के माध्यम से सूचित किया गया था कि यदि हमसे आप ड्रेस नहीं बनवा रहे हैं तो अपने गांव का पहन कर खेल सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपने गांव का एक ही ड्रेस होना चाहिए, मिक्स नहीं। हम इस चीज को प्रतिदिन ग्रुप के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं और शायद 2 दिन से ड्रेस के वजह से ही बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं। हमारा कहना यह है कि अगर ड्रेस नहीं बनाए हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने गांव का ड्रेस बन के खेलिए जो एक एक रहे। लोअर की बात नहीं कर रहे, नीचे का, हम ड्रेस की बात कर रहे हैं, ऊपर टी शर्ट का। 5 रन कटेगा, ध्यान देंगे कल्पना नर्सिंग होम। हमने पूर्व में ही कहा है कि ड्रेस भले हमसे न बनवाओ, लेकिन अपने गांव का पहन के खिलाओ। क्योंकि ड्रेस की वजह से ही 2 दिन से चर्चा चल रही है। ध्यान देंगे कल्पना नर्सिंग होम के ऑनर। फील्ड से जाएंगे दोनों ही कप्तान, हमसे सहयोग बनाएंगे। ओपनर बल्लेबाज के रूप में संजू स्ट्राइक छोर पर, नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज। दोनों टीमों के अतिरिक्त प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में रहेंगे जिससे नाम जानने में दिक्कत ना हो। स्ट्राइक पर 18 नंबर के जर्सी में संजू, वास्तव विकेट कीपर के पोजीशन पर। 8 ओवरों का यह मैच, आज का पहला दिन का पहला मैच का पहला पारी का पहला ओवर का पहला गेंद फेंके जाने हैं। वही मेन एम्पायर के भूमिका में अभय कुजूर, वही स्क्वायर लेग एम्पायर आशीष कुजूर बोरमाल के खिलाड़ी हैं, आज हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं, जिनकी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं इस प्रकार के सहयोग के लिए। स्ट्राइक पर संजू, नॉन स्ट्राइक पर विवेक की जोड़ी। 8 ओवरों का मैच चलता हुआ आज का पहला मैच, पहला दिन का पहला मैच कशिश 11 वर्सेस कल्पना नर्सिंग होम के मध्य टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। इसके पूर्व इसी सत्र टेटॉन बॉल में हमारे द्वारा मैच किया गया था। 60 बॉल में 60 रन चेस नहीं हो रहा था और उसका जीते जागते सबूत आपको लॉन्ग ऑन में खड़ा खिलाड़ी उन्हीं ने चेस नहीं कर पाए थे, लेकिन ये 60 बॉल की है और 60 बॉल में इस मैदान में एक ओवर में 40-42 रन भी बनते हैं। ध्यान देंगे खिलाड़ी, काफी सुंदर वातावरण में चलता हुआ, काफी रिकॉर्ड बने हैं। इशारा आया है एम्पायर से मैच प्रारंभ करने का। ध्यान देंगे ओपनर गेंदबाज के रूप में जितेन बरिहा कंवरपाली से हैं, एक बेहतरीन ऑलराउंडर, हमारे पड़ोसी गांव कंवरपाली से हैं, तेज तर्रार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, उभरता हुआ खिलाड़ी। इस मैदान में काफी गेंदबाजी किए हो, जानते हैं गेंद का रूप किस प्रकार। चलिए पहला गेंद, और आप इस से काफी बाहर गिरी गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ। पहला रन वाइड से इस टूर्नामेंट में इस सत्र वाइड के साथ रन बनता हुआ। चलिए पुनः एक बार 333 नंबर के जर्सी में है जितेन, पुनः चल पड़े सामने संजू, एक धमाकेदार बल्लेबाज, लेकिन पहले गेंद चकमा खाते हुए संजू 18 नंबर के जर्सी में है। वही 333 नंबर के जर्सी में जितेन बरिहा। देखना होगा अगला गेंद, पहला वाइड गेंद रखा, फिर डॉट गेंद रखी। देखना होगा अगला गेंद किस प्रकार से रखेंगे, संजू किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। शायद तक संजू इस मैदान में पहली बार खेल रहे हैं जहां तक मुझे मालूम है, और इस बार लॉफ्ट किए हैं डीप मिड विकेट एरिया में। पहला छक्का इस टूर्नामेंट का, और पहला छक्का निकलता संजू के बल्ले से, और इस छक्के से स्कोर जा पहुंचा है 7 रन पर। इस छक्के के प्रायोजक हैं ओम हॉस्पिटल सरायपाली। कैमरामैन देखेंगे 2 एंगल से ही आपका लाइव हो रहा है, जबकि तीनों एंगल से आने चाहिए हमको। पुनः एक बार अतिरिक्त जो हमारे युवा साथी हैं बाहर रहेंगे, बॉल डालने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। एम्पायर नया बॉल है, दे देंगे आप।
एम्पायर बॉल है आपके पास, दे देंगे। अपने पास 3-4 बॉल जरूर रखेंगे। बॉल अगर बाहर जाती है तो उस बॉल की प्रतीक्षा नहीं करेंगे आप। बाहर जा, हमारे जो युवा साथी हैं उनका काम है बॉल लाने की। चलिए स्कोर जा पहुंचा है 7 रन पर। वहीं पहला छक्का अब इस टूर्नामेंट का आ चुकी है। पुनः एक बार जीते गेंदबाज और शानदार ड्राइव लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। एक और छक्का आता हुआ, लगातार 2 गेंद 2 छक्का। पहला गेंद वाइड फिर डॉट, लगातार 2 छक्का। अब तक 3 गेंदों में 13 रन बन चुका है कशिश 11 का। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए कशिश 11 पहले ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए संजू इसी प्रकार के बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं संजू। और इस मैदान पर काफी रन बनते हैं, मैंने पहले कहा 60 बॉल में। फिर से एक बार गेंद और इस बार डीप मिड विकेट एरिया पुनः लपेट दिया। लगातार छक्का आता हुआ, हैट्रिक छक्का संजू के बल्ले से निकलता हुआ। 3 गेंदों में 3 छक्का। पहला गेंद डॉट वाइट रहा, फिर गेंद डॉट हुई, फिर लगातार 3 गेंद में 3 छक्का जड़ दिया संजू ने। 18 नंबर के जर्सी में बल्लेबाज 18 रन बनाकर खेलता हुआ, काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। चलिए फिर से एक बार जीतीएन को थोड़ी वापसी करनी होगी। इस मैदान को भली बातें जानते हैं, रन किस प्रकार से आते हैं, थोड़ी सी वापसी करनी पड़ेगी। जिस उम्मीद के साथ इस प्रकार की गेंदबाजी की आवश्यकता है, जिस उम्मीद के साथ आपको ऑनर ने टीम में रखा है उस पर खरा उतरना पड़ेगा। और इस बार लेग बाई के रूप में रन आता हुआ विकेट कीपर के पोजीशन पर वासव साहू लाती खिलाड़ी हैं। इस मैदान में 2-3 साल फाइनल भी कब्जा किए थे वासव, वो भी अच्छे से जानते हैं इस मैदान में किस प्रकार से रन बहते हैं। चलिए पुनः एक बार बॉलर जितेंद्र बढ़िया सामने हैं। विवेक पहली बार सामना करेंगे इस ओवर में और गिफ्ट दिया है विवेक को, पूरी तरह से कबूल किए हैं। 1 नंबर के जर्सी में है और पहला छक्का लगता हुआ विवेक के बल्ले से। इस ओवर में 4 छक्के लग चुके हैं, काफी खराब गेंद का। और चौथे ओवर में पहला झटका लगता हुआ। अच्छी की गेंद गति में मिश्रण करते हुए गेंद को नीचे रखा, मिडिल स्टंप ले उड़ा। हेमंत आए हैं अगले बल्लेबाज के रूप में। कारीडोंगर की खिलाड़ी हैं ये। पहला बल्लेबाज जो आउट हुए वो कारीडोंगर से हैं, उसके पश्चात अगला बल्लेबाज कारीडोंगर की ओर से। चलिए फिर से चल पड़े हैं। गेंदबाज राम सिंह 750 नंबर के जर्सी में हैं, वहीं 1 नंबर के जर्सी में हेमंत, वहीं 1 नंबर के जर्सी में विवेक। फिर से राम सिंह, थोड़ी सी उत्साह रहेगी क्योंकि अभी इसका पिछला ओवर काफी कम रन बना था, इस ओवर विकेट चटके हैं। और इस बार लॉफ्ट करते हुए हेमंत, जिस काम के लिए काफी बोली लगाए थे संजू ने, उस काम का पहले ही गेंद पर प्रदर्शन करते हुए छक्के के साथ शुरुआत करते हुए सभी बल्लेबाजों ने खाता छक्के के साथ खोले हैं। इस छक्के से स्कोर जा पहुंचा है 61 रन। 61 रन जा पहुंचा, चौथा ओवर प्रगति पर 61 रन जा पहुंचा है टीम का स्कोर। और इस बार बल्ले का निचला हिस्सा लगा, रन के भाग स्लिप डाउन एरिया में जाता हुआ गेंद राम सिंह स्वयं फील्ड करते हुए, थ्रो करते हुए, लेकिन बासों की पहुंच से दूर जाता हुआ। ओवर थ्रो होता हुआ पॉइंट क्षेत्र फील्डर तैनात हैं, रन के लिए भाग खड़े हैं। 2 रन प्राप्त हो जाएगी यहां से। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। विवेक यहां पर थोड़ा समझाते हुए हेमंत को क्या देख रहा है करके। बिल्कुल सही देख रहे थे विवेक, रन था वहां पर और आखिरकार रन लिया भी। चलिए स्कोर जा पहुंचा है 63 रन। पुनः एक बार राम सिंह बॉलिंग लाइन पर चौथा ओवर पूरा करते हुए और वो लॉफ्ट कर दिए। हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ, देवा का लंबे कद के खिलाड़ी हैं, उनके कद से ऊपर जाता हुआ गेंद सीधा ड्राइव हेमंत के बल्ले से। इसी बीच ओवर की समाप्ति होती हुई इस छक्के से स्कोर में इजाफा होता हुआ 69 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर। 4 ओवर के पश्चात 69 रन 1 विकेट के नुकसान पर टीम कशिश 11। इसी तरह इस मैदान में 18 गेंदों में 18 रन भी नहीं बन रहे थे, लेकिन वो स्ट्रेट ऑन की बॉल थी और 60 बॉल में इस मैदान में काफी रन आते हैं। चौथा ओवर के पश्चात 69 रन 1 विकेट के नुकसान पर पुनः देवा पहुंच चुके हैं। प्रेशर बनाए थे अपने पहले ओवर में, इस ओवर पुनः लेकर आते हुए अपने स्पेल का दूसरा व अंतिम ओवर पूरा करते हुए 5वां ओवर चलता हुआ, 5वां गेंद 5वां बॉल डॉट के साथ। चलिए फिर से चल पड़े हैं देवा। इस बार गेंद को गति पर परखा, स्लिप डाउन एरिया में धकेला, डीप मिड विकेट एरिया से फील्डर आते हुए डायरेक्ट थ्रो की आवश्यकता थी। चलिए छोर बदलता हुआ फिर से देव चल पड़े हैं और जो लॉफ्ट कर दी हैं, लॉग ऑन बाउंड्री पर फील्डर तैनात हैं। शिवानंद उस छोर पर हैं। जब थ्रो होती छोर बदलता हुआ स्कोर जा पहुंचा है
71 रन जा पहुंचा है टीम का स्कोर। और इस बार लॉफ्ट कर दिए हैं डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, काफी दूर जा गिरी विवेक के बल्ले से आने वाला छक्का। इस छक्के से स्कोर जा पहुंचा है 77 रन पर, जबकि यह 5वां ओवर चलता हुआ। काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। संजू भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरुआत देकर वापस आ बैठे हैं, लेकिन उसके पश्चात हेमंत और विवेक ने जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी क्रम रखे हैं, 77 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर, जबकि 5वां ओवर चलता हुआ। पुनः एक बार, और इस बार बल्ले का निचला हिस्सा लगा, विवेक को वापस जाना पड़ेगा। दोनों सलामी बल्लेबाज वापस आते हुए अगले बल्लेबाज ग्रुप में मनोज, विकेट कीपर वाशव साहू लाती निवासी हैं, कल्पना नर्सिंग होम की तरफ से खेलते हुए। वहीं देवा को मिलने वाला पहला विकेट देव को मिलने वाली है पहला विकेट, टीम को मिलने वाली दूसरा विकेट। मनोज आए हैं अगले बल्लेबाज ग्रुप में। मनोज मिर्धा अगले क्रम के बल्लेबाज। देखना होगा मनोज किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। सभी बल्लेबाज जो आए हैं छक्के के साथ खाता खोले हैं। देखना होगा मनोज, जैसे सुना कि जितने भी बल्लेबाज आए हैं छक्के के साथ शुरुआत की है, तो मनोज ने भी उसी लाइन में अपना नाम दर्ज करते हुए ये भी बल्लेबाज छक्के के साथ खाता खोलते हुए अपनी टीम के लिए। और इसी बीच ओवर की समाप्ति होती हुई 5 ओवर के पश्चात 83 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम कशिश 11, 18 बॉल आने शेष। चलिए डोलो आए हैं कनकबिरा खिलाड़ी, और यहां पर नो बॉल का इशारा आता हुआ। लाइन यहां पर थोड़ी सी सुधार करनी पड़ेगी। डोलो को फ्री हिट रहेगा इस टूर्नामेंट का पहला नो बॉल, पहला फ्री हिट। सामने है हेमंत, देखना होगा फ्री हिट की गेंद, और इस बार बल्ले का कुछ हिस्सा लगा था, रन के लिए भाग खड़े हुए हैं। बात इतनी होती अगर हाथ में पकड़ लेते तो जो सिंगल प्राप्त हुई है वो नहीं मिल पाता, विकेट ऐसे भी मिलने नहीं था, फ्री हिट का गेंद था। डोलो अपने स्पेल का पहला, टीम के 6वें ओवर के साथ इस मैदान पर खेलने का अनुभव इस खिलाड़ी को भी है। देखना होगा डोलो अगला गेंद किस प्रकार से रखेंगे। चलिए सामने है मनोज मिर्धा, वहीं बॉलिंग लाइन पर डोलो बढ़िया अगला गेंद के साथ, और लॉफ्ट करने का प्रयास, तेज तर्रार गेंद सीधा विकेट कीपर वाशव साहू के हाथों में जा गिरी गेंद। हाथ से जैसे छूटा गेंद डोलो का। डोलो बढ़िया खेल का प्रदर्शन करते हुए अब तक। चलिए मनोज मिर्धा स्ट्राइक छोर पर अभी भी डटे हुए हैं, और इस बार वाइड का इशारा आता हुआ। रन चाहते थे हेमंत, यहां पर मनोज तैयार नहीं थे, छोटी बाउंड्री है। इसी बीच वाइड का इशारा आता हुआ, इस वाइड से स्कोर जा पहुंचा है 86 रन जा पहुंचा है टीम का स्कोर, 6वां ओवर चलता हुआ। और इस बार सीधे बल्ले से अगर छोड़ दिया तो शायद ये भी वाइड हो गया होता। राम सिंह उस छोर पर हैं, राम सिंह वो जीतेन। फिर से डोलो, अब तक अच्छी गेंदबाजी डोलो के द्वारा, और लॉफ्ट करने का प्रयास था हेमंत का, ताबड़तोड़ बल्लेबाज है हेमंत, लेकिन इस बार डोलो के गेंद डॉट होता हुआ। काफी अच्छी गेंद, राम सिंह के ऊपर से विकेट गिरने के पश्चात प्रेशर बनाए देवा ने, फिर राम सिंह विकेट लिए, फिर देवा विकेट लिए। अब डोलो उसका पूरा फायदा उठाते हुए डॉट के ऊपर डॉट करते हुए अब तक शायद तक ये अंतिम बॉल होगा इस ओवर का, 6वां ओवर पूरा करते हुए। देखना होगा अगला गेंद डोलो, अच्छी गेंद, लेकिन शॉर्ट पिच की गेंद था, शॉर्ट खेला, और शॉर्ट ये जो शॉर्ट है लगते ही पिच से नहीं पूरे ग्राउंड से बाहर होता हुआ। इस छक्के से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 93 रन। 6 ओवर के पश्चात 93 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम कशिश 11।
चलिए 93 रन बन चुका है। 5 रन को गिफ्ट भी मिलेगा जो बाद में ऐड किया जाएगा। इसी बीच बड़े भैया डॉक्टर अक्षय पटेल जी का आगमन हुआ है हमारे मंच पर। स्वागत है उनका। मंच पर आकर विराजमान होने की विशेष कृपा करेंगे डॉक्टर अक्षय भैया जी। हमारे समिति के युवा साथी परमादरणीय बड़े भैया डॉक्टर अक्षय पटेल जी का स्वागत बेच लगा कर करेंगे। चलिए जितेन पुनः वापस आते हुए पहले ओवर में 26 रन खाए थे। 7वें ओवर के साथ रॉन्ग द विकेट बॉलिंग। तेज तर्रार गेंद यहाँ पर पहला गेंद काफी सही ठिकाने में गिरती है जितेन का। उसके पश्चात बाउंड्री लग जाती है। थोड़ी सी गति और लाइन लेन में सुधार की आवश्यकता होगी। जो पिछला ओवर प्रेशर बना के रखे हैं गेंदबाज उसको मेंटेन करके चलनी होगी। लगातार 2 गेंद 2 डॉट। 333 के जर्सी में है 2 गेंद 2 डॉट। अब तक 7वां ओवर चलता हुआ। इसके पश्चात एक और ओवर आने शेष 93 रन बन चुका है टीम कशिश 11 का। मनोज डॉट के ऊपर डॉट खेल रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है रन में गति की आवश्यकता। इस बार आप इस से काफी बाहर गिरी गेंद। वाइड का इशारा आता हुआ इस ओवर का पहला वाइड स्कोर जा पहुंचा है। स्कोर थोड़ा क्लियर करेंगे। 100 रन हो चुका है। एक 106 रन। इस छक्के के साथ 106 रन पूरा होता हुआ 106 रन काफी महंगे साबित होते हुए जितेन 7वां ओवर लेकर आए हैं। स्कोर जा पहुंचा है 106 रन। चलिए इस बार शरीर से टकराई रन के लिए भाग खड़े हुए हैं। बाउंड्री बचाते हुए फिरोज नवागढ़ के खिलाड़ी हैं। बॉल आ चुकी है। अंपायर ध्यान देंगे जो बाहर जो गई थी। इसी बीच एक रन जुड़ता हुआ लेग बाई के रूप में 107 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर। काफी तेज तर्रार रन बनता हुआ 107 रन 7वां ओवर प्रगति पर। फिर से चल पड़े हैं गेंदबाज जितेन। चलिए हेमंत स्ट्राइक छोर पर अब और उछाल लेती हुई गेंद। वाइड का इशारा आता हुआ एम्पायर अभय कुजूर जी मैंने एम्पायर की भूमिका में, वहीं स्क्वायर लेग एम्पायर आशीष कुजूर जी आज हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। दोनों एम्पायरों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार के सहयोग सभी खिलाड़ियों से उम्मीद रहेगी। पुनः जितेन चल पड़े हैं। सामने हेमंत और अच्छी गेंद गति परिवर्तन करते हुए और डॉट बॉल में इसी बीच कन्वर्ट होता हुआ 7 ओवर के पश्चात 108 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम कशिश 11 अंतिम ओवर आना शेष। डोलो बढ़िया वापस आते हुए बॉलिंग लाइन पर अपने स्पेल का अंतिम ओवर वो टीम का अंतिम ओवर के साथ डोलो बढ़िया पिछला ओवर काफी सुंदर तरीके से गेंदबाजी किए थे। दोनों ही बल्लेबाजों को हाथ खोलने का अवसर प्रदान नहीं किए थे। अंतिम ओवर है 108 रन बन चुका है। कम से कम 20 रन इस ओवर में बनाने होंगे मनोज व हेमंत को। पहला गेंद तेज तर्रार सीधा हाथ से छिटका विकेट कीपर। काफी दोनों का संबंध बना हुआ है। हाथ से छूटता है डोलो का सीधा विकेट कीपर वासो के पास आ जाता है। वहीं बल्लेबाज बीच में बल्ला घुमाते रह जाते हैं। बेहतरीन गेंदबाजी अब तक इस पारी में डोलो के द्वारा। पुनः चल पड़े हैं डोलो। सामने बल्लेबाज मनोज और इस बार आप इस स्टंप से बाहर खेलने का प्रयास था। आप इस स्टंप से काफी बाहर गिरी गेंद। वाइड का इशारा आता हुआ इस ओवर में लगने वाला पहला वाइड और रन। अब तक 1 गेंद हो चुका है। 1 रन बन चुका है वाइड के रूप में। 5 गेंद आने शेष। कम से कम उन 5 गेंदों में 2-3 छक्के की आवश्यकता पड़ेगी अच्छा खासा स्कोर देने के लिए। अब कल्पना शायद तक कुछ हिस्सा लगा था ऐसा प्रतीत हुआ। एक अच्छा खासा स्कोर देने के लिए हाथ खोलने का और लंबा रन देना पड़ेगा। लंबा टारगेट देना पड़ेगा। एक अच्छा खासा रन बनाना पड़ेगा यहां पर। और लॉफ्ट कर दी हैं उस छोर पर शिवा नंद हैं। रन आउट से बचते हुए यहां पर इस सिंगल से स्कोर जा पहुंचा है 110 रन पर एक वाइड और ये बल्ले से आता हुआ रन। इस प्रकार से 2 रन इस ओवर में। कशिश 11 अब तक 110 रन बना चुकी है। कल्पना नर्सिंग होम भी समझ चुकी है कि रन किस प्रकार से बन रहे हैं इस मैदान में।
चलिए फिर से डोलो। सामने बल्लेबाज हेमंत, हेमंत को हाथ खोलना पड़ेगा तभी जाकर एक अच्छा खासा स्कोर दे पाएंगे। शॉर्ट पिच की गेंद है, शॉर्ट खेला और पिच से नहीं पूरे ग्राउंड से बाहर होता हुआ। जितेन उस छोर पर थे लेकिन जितेन के पहुंच काफी दूर जा गिरी गेंद। 116 रन जा पहुंचा है टीम का स्कोर, जबकि 8वां ओवर प्रगति पर। फिर से एक बार चल पड़े हैं गेंदबाज, सामने हेमंत और वो उछाल लेती हुई गेंद यहां पर बाउंस का इशारा करते हुए स्क्वायर लेग अंपायर बताते हुए। चलिए फिर से एक बार डोलो। शायद कुछ और गेंदाने शेष हैं इस ओवर में। अंतिम ओवर चलता हुआ, कम से कम बाउंड्री चाहिए एक अच्छा खासा स्कोर देने के लिए कल्पना नर्सिंग होम को। 116 रन बन चुका है। देखना होगा अगला गेंद किस प्रकार से रखेंगे डोलो। और शानदार तरीका से खेला हुआ शॉट, नीचे फील्डर हैं लेकिन फील्डर के पहुंच से दूर जा गिरी गेंद। इसी बीच एक और छक्का लगता हुआ 122 रन बन चुका है कल्पना नर्सिंग होम का। बॉल देखेंगे युवा साथी, बॉल लेकर आएंगे। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 8 ओवर के पश्चात 122 रन 2 विकेट के नुकसान पर। उस 122 रन में 5 रन और जोड़ देंगे पेनल्टी के रूप में, टारगेट चेंज हो जाएगा। 122 रन बना है, 5 रन उसमें जुड़ जाएगा, 127 रन। टारगेट रहेगा 128 रन का, 128 रन का टारगेट रहेगा कल्पना नर्सिंग होम के लिए। 8 ओवर में 128 रन बनाने होंगे कल्पना नर्सिंग होम को। राइडर के ऑनर कप्तान जो भी पहुंचे हैं मंच पर हमसे संपर्क बनाएंगे। फोटो सेशन क्या जाना है आपका? मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल, 100 बिस्तरों का सुपर स्पेशलिटी सेंटर ओम हॉस्पिटल, स्वर्गीय राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह शासकीय महाविद्यालय के पास, नेशनल हाईवे, सरायपाली। नॉर्मल व सिजेरियन डिलीवरी, 24 घंटे वेंटिलेटर से सुसज्जित आईसीयू, 24 घंटे अनुभवी विशेषज्ञों की टीम, सभी वार्ड में एसी, ऑक्सीजन और मॉनिटर की सुविधा, अत्याधुनिक सियाम के साथ ऑपरेशन थिएटर, एसी, ऑक्सीजन और मॉनिटर से सुविधायुक्त प्राइवेट वार्ड। हॉस्पिटल में 24 घंटे मेडिकल की सुविधा, 24 घंटे एडवांस पैथोलॉजी, 3D 4D सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे एवं सीटी स्कैन की सुविधा, सभी मरीजों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था, प्रत्येक गुरुवार को निःशुल्क परामर्श, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड से निःशुल्क इलाज, बीजू कार्ड से निःशुल्क इलाज की सुविधा, इंश्योरेंस से इलाज की सुविधा उपलब्ध। NABH से मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल, 100 बिस्तरों का सुपर स्पेशलिटी सेंटर ओम हॉस्पिटल, स्वर्गीय राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह शासकीय महाविद्यालय के पास, नेशनल हाईवे, सरायपाली। नॉर्मल व सिजेरियन डिलीवरी, 24 घंटे वेंटिलेटर से सुसज्जित आईसीयू, 24 घंटे अनुभवी विशेषज्ञों की टीम, सभी वार्ड में एसी, ऑक्सीजन और मॉनिटर की सुविधा, अत्याधुनिक सियाम के साथ ऑपरेशन, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड से निःशुल्क इलाज, बीजू कार्ड से निःशुल्क इलाज की सुविधा, इंश्योरेंस से इलाज की सुविधा उपलब्ध। NABH से मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल, 100 बिस्तरों का सुपर स्पेशलिटी सेंटर ओम हॉस्पिटल, स्वर्गीय
चलिए मैच प्रारंभ होता हुआ 122 रन बनाए हैं, लेकिन टारगेट 128 रन का है। पहला गेंद विवेक, पहला ओवर के साथ विवेक ओपनर बल्लेबाज के रूप में भी आए थे। अब गेंदबाजी क्रम भी उन्हीं के हाथों में। स्ट्राइक पर वाशो साहू, नॉन स्ट्राइक पर राम सिंह की जोड़ी। विवेक चल पड़े सामने बल्लेबाज और पहला गेंद लॉफ्ट किया। डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में फील्डर तैनात है। इस बार हाँ ना हाँ में विकेट जाने की संभावना बन रही थी। थोड़ी सी तालमेल बनाना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों के मध्य। अगर शुरुआती झटके लग गए, जो 128 का टारगेट रखा गया है, जबकि कशिश 11 122 रन बनाई है, टारगेट 128 रन का है। चलिए पुनः एक बार रॉन्ग द विकेट बॉलिंग करते हुए विवेक, सामने बादशाह साहू। इस मैदान में खेलने का काफी अनुभव, गिफ्ट दिए हैं बादशाह को। ललचाने का प्रयास था, गेंद ओवर पिच हो गई और पिच से नहीं, पूरे बाउंड्री से ओवर निकल गई। पहला छक्का निकलता हुआ बासो के बल्ले से, और इस पारी में लगने वाला पहला छक्का। सभी बल्लेबाज जो आ रहे हैं छक्के के साथ खाता खोल रहे हैं। काफी बेहतरीन मैच चलता हुआ दोनों टीमों के मध्य। और वह लॉफ्ट करने का प्रयास कर चुके बल्लेबाज, नहीं तो जिस प्रकार से बल्ला घुमा था, कहीं और स्कोर कार्ड घूम गया होता। 6 रन के साथ छाप छूटा बादशाह का। 3 गेंद शायद तक खेल चुके हैं बादशाह। पुनः एक बार चल पड़े हैं। पिछला इनिंग में देखने को प्राप्त हुआ कि जो भी बल्ले आए थे छक्के के साथ खाता खोल रहे थे, और इस बार गति में परिवर्तन करते हुए गेंदबाज, थोड़ी सी चतुराई भरी गेंदबाजी और स्वीप करने का प्रयास था बादशाह का। बॉल आ चुकी है, देखिए ध्यान देंगे बल्लेबाज। बाहर जो गेंद गई है, हमारे युवा साथी काफी चुस्त दुरुस्त हैं। जो भी बाहर बाल को पकड़ता है, को भी हमारे खिलाड़ी या युवा साथी दर्शक जो भी छक्के को 10 रुपए पुरस्कार उनको दिया जाएगा श्री तरुण चौहान जी के द्वारा। बाहर में जो छक्का जा रहा है गेंद, उसको कोई करता है 10 रुपया, उस बच्चे को, जो भी दर्शक खिलाड़ी जो भी हो। चलिए फिर से एक बार, और इस बार आप से काफी बाहर गिरी गेंद। व्हाइट का इशारा आता हुआ इस वाइड से स्कोर जा पहुंचा है 7 रन। अब यहां से 121 रन की आवश्यकता आने वाले ओवर और इस ओवर बची हुई गेंद मिलाकर। फिर से चल पड़े हैं विवेक, और पुनः ललचाने का प्रयास था। स्वीप कर दिया डीप मिड विकेट एरिया में। हेमंत शायद उस छोर पर, इस छक्के से स्कोर जा पहुंचा है, सॉरी इस सिंगल से। और इस बार ओवर थ्रो हुई थी, वासो ध्यान नहीं दे रहे थे। राम सिंह तैयार थे रन के लिए। इसी बीच ओवर की समाप्ति होती हुई 1 ओवर के पश्चात 8 रन। 1 ओवर के पश्चात 8 रन बिना कोई विकेट गंवाए। अब यहां से 120 रन की आवश्यकता होगी। 120 रन 7 ओवर में बनाने होंगे। चले हेमंत आए हैं अपने स्पेल का पहला, टीम के दूसरे ओवर के साथ। सामने बल्लेबाज बादशाह, और गेंद में के गति में परिवर्तन करते हुए और चकमा देते हुए बल्लेबाज को। फिर भी 1 रन मिल जाएगा। यहां से सीधे हाथ से खेले तो बल्ले का निचला हिस्सा लगा, ऐसा लगा बल्ला थोड़ी सी चटक गई है, जिस प्रकार से आवाज आई है। चलिए हेमंत पुनः एक बार, जितने भी गेंदबाज आ रहे हैं रॉन्ग द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं और टीम के लिए राइट साबित हो रहे हैं। राम सिंह सामना करेंगे पहली बार, और लॉफ्ट करने का प्रयास था। आप सबसे काफी बाहर गिरी गेंद। व्हाइट का इशारा आता हुआ इस व्हाइट से स्कोर जा पहुंचा है 10 रन पर, जबकि दूसरा ओवर प्रगति पर। 8 ओवरों का यह मैच चलता हुआ, निर्धारित 8 ओवर का मैच, और लॉफ्ट कर दिए हैं फाइनल लेग एरिया में, और फील्डर से मिसफील्ड होता हुआ ये बाउंड्री बच सकता था। उनके हाथ पर ही लगी थी, आसपास ही गुजरी थी। अगर इस प्रकार से मिसफील्ड करेंगे तो जो दबाव बनाकर रखते हैं गेंदबाज, उसमें प्रेशर आ जाएगा। फिर से चल पड़े हेमंत, और बोल्ड होते हुए पहला झटका लगता हुआ कल्पना नर्सिंग होम को राम सिंह के रूप में, और हेमंत को मिलने वाला पहला विकेट, और इस पारी में आने वाला पहला विकेट। चलिए शिवानंद अगले बल्लेबाज के रूप में। बोरमाल के खिलाड़ी हैं, कल्पना नर्सिंग होम से जुड़े हुए हैं। आज बोरमाल के जो खिलाड़ी हैं एम्पायर की भूमिका में हैं, दोनों ही कुजूर बंधु।
नहीं तुम फोटो सेशन में ड्रेस बिना के खींचा सकते हो, टेंशन नहीं, लेकिन मैदान में गेंद लगना तो नहीं था। चलिए पुनः हेमंत, और जो लॉफ्ट किए हैं लॉग ऑन बाउंड्री पर फील्डर हैं, जिस साइड पे शिवानंद फील्डिंग कर रहे थे पहले पारी में, और उसी साइड में उनका विकेट, उनका केज जा गिरा। दूसरा झटका लगता हुआ कल्पना नर्सिंग होम को। अब मानवेंद्र बढ़िया जी जाते हुए अगले बल्लेबाज के रूप में 2 झटका लग चुका है इस ओवर में। 15 के योग में दूसरा झटका लगता हुआ काफी खराब स्थिति में एक छोर पर वासव अभी भी डटे हुए हैं। ओपनर बल्लेबाज के रूप में आए थे, नॉन द विकेट बॉलिंग करते हुए हेमंत, लेकिन टीम के लिए पूरी तरह से राइट हैं। फोटो सेशन हो चुका है आर के योद्धा का, रन राइडर ध्यान देंगे। हमने पहले ही कहा था कि एक इनिंग के पश्चात फोटो सेशन हो जाएगा। इस बीच वाइड का इशारा आया है, रिवर्स स्वीप करने का प्रयास था। मानवेंद्र गुरुजी को भी काफी अनुभव है इस मैदान पर खेलने का, लेकिन उस अनुभव को इस मैच में दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि काफी बड़ा टारगेट मिला है 128 रन का। 8 ओवर में 122 रन बनाए थे कशिश 11, जबकि टारगेट 128 का है। 2 ओवर के पश्चात 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम कल्पना नर्सिंग होम। विवेक पुनः बॉलिंग लाइन पर आ पहुंचे हैं। 8 रन दिए थे पहले ओवर में। चलिए, और इस बार बल्ले पूरी तरह से गेंद चढ़ी है। पहला छक्का लगता हुआ मानवेंद्र बढ़िया के बल्ले से, और इसी प्रकार के छक्के चौके की आवश्यकता होगी। 128 का टारगेट रखा गया यहां पर। इस छक्के से स्कोर जा पहुंचा है 23 रन पर। पुनः चल पड़े हैं और इस बार सही से टकराई, रन के लिए भाग खड़े तो नहीं बल्लेबाज संजू विकेट कीपर के पोजीशन से जाकर फील्ड करते हुए 1 रन प्राप्त कर लेंगे यहां से। इस 1 से स्कोर जा पहुंचा है 24 रन पर। खिलाड़ी बंधु थोड़ा साइड रहेंगे दोस्तों। चलिए फिर से एक बार विवेक चल पड़े, सामने बाशव, और गेंद की जो गति है काफी अच्छी रही, लेकिन आप से काफी बाहर जा गिरी गेंद। वाइड का इशारा आता हुआ इस वाइड से स्कोर जा पहुंचा है 24 रन पर। 25 रन, क्षमा चाहेंगे, 25 रन पर जा पहुंचा है टीम का स्कोर। 103 रनों की आवश्यकता अब यहां से। चलिए फिर से चल पड़े हैं गेंदबाज, और वो बल्ले का कुछ हिस्सा लगता हुआ पॉइंट क्षेत्र पर जाता हुआ बॉल। उसके पीछे फील्डर मुकेश पटेल हैं, नए उभरते हुए डांसिंग एम्पायर हैं जो पॉइंट क्षेत्र पर हैं, मुकेश पटेल जी। चलिए फिर से चल पड़े हैं सामने गेंदबाज, और वो लॉफ्ट करते हैं डीप इन विकेट एरिया में। अच्छी फील्डिंग, लेकिन शायद हेमंत उस छोर पर हैं। 4 रन प्राप्त करेंगे, रन किसी प्रकार से आना चाहिए। इस चौके से स्कोर जा पहुंचा है 30 रन पर। अब यहां से 98 रनों की आवश्यकता, जबकि यह तीसरा ओवर चलता हुआ। चलिए फिर से चल पड़े गेंदबाज, और अच्छी गेंद यहां पर लेग साइड को पूरी तरह से कवर कर रहे हैं गेंदबाज। एक छक्का एक चौका लगाकर खेलते हुए मानवेंद्र बढ़िया पुनः चल पड़े हैं गेंदबाज। आगे आकर लाभ करने का प्रयास था, विकेट कीपर से छिटकता हुआ, उसका फायदा उठाते हैं दोनों ही बल्लेबाज वासव और मानवेंद्र। रन किसी प्रकार से आए जुड़ना चाहिए। इस 22 से स्कोर जा पहुंचा है 31 रन पर। 3 ओवर के पश्चात 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम कल्पना नर्सिंग होम। काफी अच्छी गेंदबाजी अब तक दोनों ही गेंदबाज के द्वारा। विवेक व हेमंत, संजू आ पहुंचे हैं 18 नंबर के जर्सी में हैं। वह मनोज मिर्धा विकेट कीपर की पोजीशन पर। देखना होगा संजू किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे, या जितना रन बनाए हैं छक्के लगाकर उतना रन न लुटा दें। और उसी प्रकार का प्रयास था संजू का, गिफ्ट देने का प्रयास में फाइनल लेग एरिया में खेलते हुए, और फाइनली स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 32 रन जा पहुंचा है टीम का स्कोर। चलिए फिर से एक बार संजू, सामने है वासव साहो, एक तगड़े बल्लेबाज है वासव।
रन राइडर के खिलाड़ी जो भी पहुंचे हैं मंच के सामने पहुंच जाएंगे। ध्यान देंगे, आरके योद्धा का फोटो सेशन हो चुका है। चलिए फिर से संजू चल पड़े हैं और बल्ले का निचला हिस्सा लगा। फाइनल पॉइंट क्षेत्र पर जाता हुआ गेंद, मुकेश पटेल उस छोर पर हैं। जब तक मुकेश थ्रो करते, छोर बदलता हुआ और स्कोर कार्ड भी बदलता हुआ। 33 रन जा पहुंचा है टीम का स्कोर। सिंगल डबल से उतना घाटा नहीं होगा कशिश 11 को। फिर से चल पड़े हैं संजू और इस बार बल्ले का कुछ हिस्सा लगा था। रन के लिए भाग खड़े यहां पर। 4 रन प्राप्त कर लेंगे मिसफील्ड होती हुई रोशन से। वहीं मिसफील्ड हुआ विकेट कीपर मनोज मिर्धा से भी, जहां विकेट मिलना था तो 4 रन देते हुए। इसी बीच इस चौके से स्कोर जा पहुंचा है 37 रन पर। 37 रन जा पहुंचा है टीम का स्कोर। देखना होगा अगला गेंद संजू किस प्रकार से रखेंगे। गेंदबाजी काफी अच्छी हो रही है, थोड़ा सपोर्ट नहीं आ रहा है फील्डरों से। ध्यान देने वाली बात यह है कशिश 11 के लिए सुधार की थोड़ी आवश्यकता होगी। काफी मिसफील्ड कर रहे हैं इस पारी में। डीप मिड विकेट एरिया में 2 मिसफील्ड देखने को प्राप्त हुआ। फाइनल एरिया में 1 मिसफील्ड थर्ड मैन की दिशा में पॉइंट क्षेत्र पर। और इस बार फाइनली संजू का यह बॉल मनोज मिर्धा के हाथों में जा गिरी। एक और झटका लगता हुआ 37 के स्कोर पर लगने वाला तीसरा झटका कल्पना नर्सिंग होम को। डोलो बरिहा गेंदबाजी काफी शानदार। अब बल्लेबाजी का अवसर प्राप्त हुआ है। इस मैदान में खेलने का काफी अनुभव भी है। देखना होगा उस अनुभव गेंदबाजी में तो दिखा चुके हैं, लेकिन बल्लेबाजी में अब दिखाना पड़ेगा इन्हें। देखना होगा बल्लेबाजी किस प्रकार से करेंगे। वहीं बेहतरीन ऑलराउंडर हैं संजू और लॉफ्ट करते हुए लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर तैनात हैं उस छोर पर। जब तक थ्रो होती छोर बदलता हुआ बाशो को थोड़ा सा अब गियर बदलना पड़ेगा। अब दूसरा और तीसरे गियर पर काम चलने वाला नहीं, अन्यथा कल्पना नरसिंह होम पीछे हो जाएगी मैच में। अब 5वां गियर सीधा से लगाना पड़ेगा बाशो को। इसी बीच ओवर की समाप्ति होती हुई 4 ओवर के पश्चात मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल 4 ओवर के पश्चात 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर टीम कल्पना नर्सिंग होम अब यहां से 4 ओवर में 90 रन बनाने होंगे। 24 घंटे वेंटिलेटर से सुसज्जित आईसीयू, हेमंत 24 घंटे अनुभवी विशेषज्ञों की टीम, अपने स्पेल का अंतिम टीम के 5वें ओवर के साथ सामने बल्लेबाज डोलो बरिहा एक गेंद में 1 रन बनाकर खेलते हुए। वहीं बासो एक छक्का लगाने के पश्चात उस प्रकार से बल्लेबाजी उनसे हुई नहीं है। आवश्यकता है अब मैच में और लॉफ्ट करने का प्रयास। आप इसम से काफी बाहर जा गिरी गेंद। वाइट का इशारा आता हुआ 39 रन जा पहुंचा है टीम का स्कोर। 89 रन अब यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए और आगे का लॉफ्ट करने का प्रयास था। चूंकि बल्लेबाज बाकी कम विकेट कीपर के हाथों में विकेट है 1 नंबर की जर्सी में और गेंदबाजी क्रम में 1 नंबर की जर्सी में हेमंत। वहीं स्ट्राइक छोर पर डोलो बरिहा कनक बीरा के खिलाड़ी हैं। डीप विकेट एरिया में खेला हुआ मनोज मिर्धा उस छोर पर हैं। जब तक थ्रो होती छोर बदलता हुआ 39 रन 40 रन जा पहुंचा है टीम का स्कोर। 2 रन आ चुके हैं इस ओवर में। बासो को चाहिए कि अब हाथ खोलना और आप इसमें से काफी बाहर गिरी गेंद। वाइट का इशारा 2 रन प्राप्त कर लेंगे यहां से। 1 वाइट 1 बाई। इस 2 से स्कोर जा पहुंचा है 42 रन पर। जबकि यह 5वां ओवर चलता हुआ फिर से चल पड़े हैं हेमंत और इस बार शरीर से टकराई है। रन के लिए भाग खड़े हुए हैं दोनों ही बल्लेबाज लेग बाई के रूप में। 43 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर। जबकि 5वां ओवर चलता हुआ इस पारी में 2 छक्के और 3 चौके ही आए हैं। उसके पश्चात छक्के लगे नहीं हैं। पहले पारी में काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हुई थी और इस बार वाइट का इशारा आता हुआ स्क्वायर लेग एम्पायर से कंफर्म करते हुए कहीं लगी तो नहीं है बॉल कहीं पर। उन्होंने कंफर्मेशन दिया कि नहीं ये वाइट है और आगे को लॉफ्ट करने का प्रयास काफी भरपूर कर रहे हैं वाशव। लेकिन जिस दर्जे के खिलाड़ी हैं आज उस प्रकार से बल्लेबाजी उनसे हो नहीं रही है। एक और डॉट पे डॉट चल रही है वाशव का। 1 छक्का लगाए हैं और 2 सिंगल शामिल उनके स्कोर कार्ड में। टोटल 8 रन 2 सिंगल 1 छक्का। और तो लॉफ्ट की है डीप विकेट एरिया में। मनोज मिर्धा उस छोर पर थे, छोर को संभाल नहीं पाए और उस छोर से काफी बाहर गिरी गेंद। एक टॉस के बाद इस चौके से स्कोर जा पहुंचा है 48 रन जा पहुंचा है टीम का स्कोर। 80 रन दूर
और इस बार बल्ले पर लगी है। एक समय ऐसा लगा कैच हो जाएगा, लेकिन काफी दूर जा गिरी डीप मिड विकेट एरिया में। पहला चौका फिर छक्का। इस प्रकार के बल्लेबाजी की आवश्यकता होगी। एक अच्छे खासे स्कोर बना हुआ है यहाँ पर। 122 रन बनाए थे कशिश 11 ने, जबकि टारगेट 128 का है। इस छक्के से स्कोर जा पहुंचा है 54 रन। 5 ओवर के पश्चात 54 रन, 3 विकेट के नुकसान पर टीम कल्पना नर्सिंग होम ऑपरेशन थिएटर, एसी, ऑक्सीजन और मॉनिटर से सुविधायुक्त प्राइवेट वार्ड, 18 हॉस्पिटल बॉल में में 24 घंटे 74 मेडिकल रन की की आवश्यकता सुविधा, होगी। 24 घंटे एडवांस पैथोलॉजी, 3D 4D सोनोग्राफी, डिजिटल कम से कम एक्स-रे 18 एवं गेंदों में सीटी 13 स्कैन छक्के की सुविधा, आवश्यकता होगी। सभी मरीजों के लिए मनोज निःशुल्क मिर्धा भोजन की व्यवस्था। अगले प्रत्येक गेंदबाज के रूप गुरुवार को में अपने निःशुल्क स्पेल का परामर्श, पहला आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड से वह निःशुल्क टीम इलाज, के 6वें बीजू कार्ड ओवर से के साथ निःशुल्क इलाज सामने की है सुविधा, डोलो बरिहा। इंश्योरेंस से कनकबिरा इलाज खिलाड़ी की हैं, सुविधा उपलब्ध। नॉन स्ट्राइक छोर पर NAB वाशव से साहू मान्यता प्राप्त लाती खिलाड़ी हैं। दोनों 100 कल्पना बिस्तरों का नर्सिंग सुपर होम में स्पेशलिटी जुड़े हुए। सेंटर ओम हॉस्पिटल स्वर्गीय राजा होगा। वीरेंद्र बहादुर सिंह शासकीय महाविद्यालय के पास नेशनल। चलिए पहला गेंद सीधा ड्राइव हाथ से खेलते हुए, जितना जल्दी गेंदबाज ने गेंद फेंका हो तुरंत बल्लेबाज ने उन्हीं की तरफ गेंद को फेंकते हुए पहला इस ओवर का पहला डॉट गेंद आता हुआ। अगला गेंद और लेग स्टंप से बाहर गिरी गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ। इस वाइड से स्कोर जा पहुंचा 55 रन पर। 55 रन जा पहुंचा है टीम का स्कोर। देखना होगा अगला गेंद मनोज मिर्धा किस प्रकार से रखेंगे। और फुल टॉस की गेंद चूक गए बल्लेबाज, अन्यथा एक अच्छा खासा रन बन सकता था यहाँ पर। और डायरेक्ट थ्रो से भी चूक गए विवेक, ध्यान दे नहीं रहे थे मनोज मिर्धा। ये खास बात है, शायद रन उस प्रकार से बन चुकी है सिंगल डबल को, वो शायद ध्यान दे नहीं रहे हैं। अब बासो स्ट्राइक छोर पर, जितना हो सके बासो को स्ट्राइक पर रहना पड़ेगा। और रन के लिए मना किया, जान रहे हैं कि अगर वो खड़े रहेंगे तो उस प्रकार से लंबे लंबे हिट लग सकते हैं। 56 रन पर रुका हुआ स्कोर, जबकि यह 6वां ओवर चलता हुआ पुनः चल पड़े हैं। और इधर गेंद हवा में है, नीचे विवेक दौड़ते हुए काफी दूर से चेस करने का प्रयास था, जबकि डीप मिड विकेट का खिलाड़ी उस साइड पर ही था। स्वयं विकेट कीपर जाकर कैच करने का प्रयास। फोटो सेशन कर लेंगे रन राइडर का, खिलाड़ी पहुंच चुके हैं, वो टास्क की प्रक्रिया भी कर लेंगे। तरुण चौहान जी, चलिए 6वां ओवर चलता हुआ। काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किए थे पहले पारी में कशिश 11, और इस बार स्वीप करने का प्रयास था। इसी बीच वाइट आता हुआ, इस वाइट से स्कोर जा पहुंचा है 57 रन। 58 क्या चाहेंगे, 58 रन, 58 रन जा पहुंचा है टीम का स्कोर। और अच्छी गेंद, लेकिन आप सबसे बाहर गिरी गेंद, वाइट का इशारा आता हुआ। 59 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर। 13 गेंदों में 69 रनों की आवश्यकता होगी अब यहां से। और काफी बाहर गिरी गेंद, वाइट का इशारा आता हुआ। लगातार वाइट फेंक रहे हैं गेंदबाज मनोज मिर्धा। और इसी बीच एक समय ऐसा लगा कि लेग स्टंप से बाहर निकल जाएगी गेंद, लेकिन लेग स्टंप ही बाहर निकल गई। इसी बीच एक और झटका लगता हुआ कल्पना नर्सिंग होम को, चौथा झटका लगता हुआ डोलो के रूप में। वहीं ओपनर बल्लेबाज के रूप में आए थे बासो, 2 छक्के, 2 सिंगल, 1 चौका रन बनाकर खेलते हुए। संजू पुनः एक बार बॉलिंग लाइन पर। जो बल्लेबाज अभी गए हैं नाम बताएंगे उनका। दीपक पटेल। इसी बीच वाइट आए, इस वाइट से स्कोर जा पहुंचा है 61 रन। और इस बार लॉफ्ट किया सीधे हाथ से, मनोज मिर्धा उस छोर पर हैं, शायद हाथ से छिटक कर बाउंड्री के बाहर जाता हुआ। इस छक्के से स्कोर जा पहुंचा है 67 रन, जबकि रन की आवश्यकता है
11 में 61। और इसी बीच हवा में गेंद गया है, सभी फील्डर एक साथ दौड़ते हुए 2 राउंड घूम चुके थे संजू, 18 नंबर की जर्सी में है, अन्यथा एक और झटका लग सकता था यहाँ पर कल्पना नरसिंह होम को। टीम ने जिस उम्मीद से रखी थी बासो उस पर खरा उतरने का प्रयास पूरी तरह से लगे हुए हैं, पूरी तरह से थक जरूर गए हैं, लेकिन अभी भी लंबे हिट का तलाश में निकल रहे हैं। दीपक पटेल स्ट्राइक छोर पर, पुनः एक बार संजू बॉलिंग लाइन पर चल पड़े हैं और लॉफ्ट करने का प्रयास था, चुके बल्लेबाज, बाकी काम विवेक के हाथों में। और इसी बीच एक और डॉट के नाता हुआ, 76 चौहान पहुंचेंगे मंच पर। चलिए फिर से चल पड़े हैं और इस बीच हवा में गेंद स्वयं भी जाते हुए विकेट कीपर के रूप में। इस बीच टॉस की प्रक्रिया होती हुई दोनों ही मध्य, आरके योद्धा व रन राइडर के मध्य सिक्का उछला है, टॉस जीता है रन राइडर, टॉस जीते हैं, डिसीजन आना पेंडिंग है उनका। इसी बीच ओवर की समाप्ति होती हुई 7 ओवर के पश्चात 69 रन 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि अंतिम ओवर में 59 रन की जरूरत होगी। प्रत्येक गेंद में 2 छक्के लगाने पड़ेंगे। हेलो, अंतिम ओवर, मनोज मिर्धा, दीपक पटेल स्ट्राइक छोर पर। खास बात यह है, अगर चेस कर में कामयाबी हाथ ना मिल रही है, रन रेट बरकरार बनाकर रखेंगे, क्योंकि जो मैच होना है रन रेट के आधार पर तय होगी सेमीफाइनल। तो अगर कोई खिलाड़ी मैच हार भी जाती है तो रन रेट ऐसे बरकरार रखेंगे। ध्यान देंगे सभी खिलाड़ी कि सेमीफाइनल का दौड़ रन रेट पर डिपेंड करेगा। फिर से एक बार मनोज मिर्धा, और तो लॉफ्ट कर दिया है, देखा परखा और डीप मिड विकेट एरिया में काफी डीप जा गिरी गेंद। एक और छक्का आता हुआ, इस छक्के से स्कोर जा पहुंचा है 76 रन पर, जबकि अंतिम ओवर रन राइडर टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। ध्यान देंगे पुराने गेंद से होगा। और इसी बीच फाइन लेग एरिया में फैन खेलते हुए आशोष साहू फाइनली स्कोर कार्ड उछाल मारता हुआ 82 रन जा पहुंचा है टीम का स्कोर। इसी प्रकार के लंबे लंबे हिट लगाने की आवश्यकता है शुरुआती ओवर से। अगर इस प्रकार के लंबे हिट लगे होते तो मैच का रुख कुछ और होता हुआ। 5 छक्के 1 चौके लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं वाशव। एक और छक्का आता हुआ इसी बीच। 9 बॉल का इशारा स्क्वायर लेग एम्पायर के द्वारा 7 रन प्राप्त कर लेंगे। इस 88 रन जा पहुंचा, फ्री रहेगा। हैट्रिक छक्का लगाते हुए वाशव 89 रन बन चुका है। चलिए मनोज मिर्धा अंतिम ओवर में काफी कुटाई हो रही इनकी। वहीं बासो ओपनर बल्लेबाज के रूप में आए थे और अंतिम ओवर तक टिके हुए हैं। 90 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर। 38 रन अब यहां से पुनः वाइट। 91 रन। रन रेट बरकरार रखने का प्रयास है वाशो का। वो जान रहे हैं कि रन रेट पर डिपेंड करेगी सेमीफाइनल की दौड़। चलिए पुनः मनोज मिर्धा पहुंच चुके हैं। काफी रन दे रहे हैं इस ओवर में। देखना होगा अगला गेंद किस प्रकार से रहेगा।
और इस बार लाभ जरूर किए हैं, लेकिन उस प्रकार से बल्ले पर आए नहीं जैसे वास्तव चाह रहे थे। इसी बीच ओवर की समाप्ति होती हुई और यह पहला मैच कशिश 11 के झोली में जाता हुआ। 92 पर पारी सिमटती हुई 8 ओवर के पश्चात मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दोनों टीम के कप्तान या ऑनर अपना सवाल बाहर ले लेंगे। वो इस मैच के मैन ऑफ द मैच हैं हेमंत। कुछ समय पश्चात उन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, ध्यान देंगे हेमंत। 13 गेंदों में 34 रन बनाए हेमंत ने और 2 बहुमूल्य विकेट भी अपने नाम किए हैं हेमंत। कल्पना नर्सिंग होम के ऑनर ध्यान देंगे, मंच पर पहुंचकर अपना सवाल बाहर ले जाएंगे। हेलो, रन राइडर और आरके उधर ध्यान देंगे। अगर एक ही ड्रेस में नहीं है आप दोनों का तो रन का नहीं, एक भी ना रहे तो फिर बराबर ही है। चलिए आज का अगला मैच आरके योद्धा वर्सेस रन राइडर। टॉस जीतकर रन राइडर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। 8 ओवरों का यह मैच आज का दूसरा मैच। कौन खिलाड़ी आज उपस्थित हैं ताकि उनका नाम हटा सकें। एम्पायर एक बार क्लियर कर लेंगे शायद आरके योद्धा के सभी खिलाड़ी ड्रेस में हैं या नहीं। विकेट कीपर
रन राइडर के ऑनर या कप्तान जो भी अगर बाहर बैठे हैं या कोई भी खिलाड़ी एक बार नाम कंफर्म कर देंगे। हमें लाइव स्कोरिंग की जा रही है, शायद आप सीरियस नहीं ले रहे हैं कोई भी खिलाड़ी। चलिए, 2 बल्लेबाज पहुंचे हुए हैं, नाम भी बताना है इनका। टॉस जीतकर रन राइडर बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवरों का मैच, एम्पायर मैच तोड़ा रखेंगे। अभी तक नाम कंफर्म नहीं किए हैं किसी भी खिलाड़ी ने। स्ट्राइक पर पीतांबर, नॉन स्ट्राइक पर मोती की जोड़ी। चलिए मैच प्रारंभ करेंगे एम्पायर। वहीं बॉलिंग लाइन पर और तेज तर्रार गेंद, पहला गेंद वाइड के रूप में आता हुआ। चलिए फिर से एक बार बॉलिंग लाइन पर नरेश गेंदबाज, और इस बार नो लुक शॉट का प्रयास था फाइनल एरिया में खेलते हुए। 1 रन प्राप्त करेंगे। चलिए फिर से गेंदबाज नरेश, काफी तेज तर्रार गेंदबाजी चल रही इनके द्वारा। वहीं नॉन स्ट्राइक पर मोती लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। देखना होगा मोती किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। काफी परेशान करते हैं लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हमारे एम्पायरों को, खिलाड़ियों को। चलिए फिर से एक बार गेंदबाज सामने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज 333 नंबर की जर्सी में, और तेज तर्रार गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में जा गिरी गेंद। पहला ही गेंद वाइड के साथ शुरुआत किए थे, लेकिन उसके बाद वापसी करते हुए पहला मैच काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हुआ था। पहला पारी में कसी सीलन के द्वारा 122 रन बनाए थे। देखना होगा इस मैच में किस प्रकार से बल्लेबाजी होगी रन राइडर का। और एक और अच्छी गेंद यहाँ पर, तेज तर्रार गेंद नरेश के द्वारा, वही विकेट कीपर। ध्यान दे रहे हैं आपकी बातों को, विकेट कीपर आप शांत रहेंगे, पूरी तरह से आपकी बातों को हम सहमत हैं। चलिए फिर से गेंदबाज नरेश, और इस बार गेंद हवा में है, नीचे फील्डर दौड़ते हुए, और बेहतरीन फील्डिंग। पहला झटका लगता हुआ मोती के रूप में रन राइडर को। शायद मोती आइकॉन प्लेयर के रूप में शामिल हैं, यदि हमारी जानकारी सही है तो। फील्डर का नाम बताएंगे, हर्ष नाइक। मोती बिना खाता खोले जिस छोर से आए थे उस छोर पर वापस जाते हुए। चलिए अगले बल्लेबाज राकेश हैं शायद। राकेश साहू ताबड़तोड़ ऑलराउंडर हैं ये। पहली बार हमारे इस ग्राउंड में पहुंचे हैं, जिधर भी गए हैं, जिस टूर्नामेंट में गए हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है राकेश ने। देखना होगा आज पहले झटका लग चुका है, बिना खाता खोले मोती पवेलियन गिरा लिए हैं। राकेश क्या हो सकता है अच्छा खासा रन देने के लिए आरके योद्धा को। तेज तर्रार गेंदबाजी चल रही है। चलिए नरेश पुनः एक बार, और तेज तर्रार गेंद यहां से विकेट कीपर से छिटकता हुआ वाइड के रूप में रन आ जाएंगे। चलिए फिर से एक बार गेंदबाज नरेश, और जो सरी से टकराई है, रन के लिए भाग खड़े हैं दोनों ही बल्लेबाज। लेग बाई के रूप में रन प्राप्त हो जाएगी यहां से, जबकि अभी भी स्कोर 4 रन पर 4 रन जा पहुंचा है टीम का स्कोर। लंबे कद काठी के गेंदबाज है नरेश। सामने पीतांबर पुनः एक बार, गेंद को गति को परखा, गेंद को वहीं रोका, कवर क्षेत्र पर जाता हुआ गेंद जब थ्रो होती, हर्ष नाइक उस छोर पर हैं। इसी बीच ओवर की समाप्ति होती हुई 1 ओवर के पश्चात 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर टीम रन राइडर हैं। राइडर
रन थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। 8 ओवर में कम से कम 100 प्लस रन चाहिए, अन्यथा इस मैदान में जिस प्रकार से रन बन रहे हैं, बॉलर्स नेम आकाश। आकाश आप पहुंचे हैं अपने स्पेल का पहला टीम के दूसरे ओवर के साथ। वहीं स्ट्राइक पर पीतांबर, नॉन स्ट्राइक पर मोती की जोड़ी। चलिए आकाश चल पड़े हैं सामने बल्लेबाज पीतांबर, और पहला गेंद तेज तर्रार विकेट कीपर से चिटकता हुआ रन के लिए भाग खड़े हुए हैं। 22 के रूप में रन प्राप्त हो जाएगी। यहां से 6 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर, जबकि दूसरा ओवर चलता हुआ पुनः एक बार आकाश। आकाश बढ़िया शॉर्ट पिच की गेंद है, शॉर्ट खेला पूरा बाउंड्री से बाहर करते हुए गेंद को, काफी दूर जा गिरी है गेंद, काफी दूर जा गिरी गेंद। देखना होगा अगला गेंद किस प्रकार से। शॉर्ट पिच का गेंद था, अब पूरी तरह से शॉर्ट लगी है, पिच से बाहर नहीं पूरा ग्राउंड से बाहर करते हुए गेंद को। फिर से एक बार आकाश, और एक और शॉट यहां पर लगता हुआ। नीचे फील्डर तैनात हैं, लेकिन फील्डर के पहुंच से दूर जाता हुआ। मैंने पहले ही कहा था कि राकेश ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं, हमारे युवा साथी बॉल लाने में सहयोग करेंगे। जो बाहर में अगर हमारे युवा साथी या कोई भी कैच पकड़ते हैं छक्के को, तो 10 रुपए का इनाम रखा गया उनके लिए। चलिए पुनः एक बार, इस बार दिशा बदलते हुए देखना हो आकाश, सामने है राकेश, और वो लॉफ्ट किए हैं लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। एक और बाउंड्री आता हुआ, प्रयास काफी भरपूर था उस खिलाड़ी का, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। सफलता लगी तो राकेश को, जो 8 नंबर की जर्सी में 2 छक्का 1 चौके के साथ बल्लेबाजी करते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाज। अब तक 16 रन बनाकर खेलते हुए दूसरा ओवर प्रगति पर है। पहला ओवर 5 रन देकर गया था, लेकिन इस ओवर में काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हुई है। स्कोर जा पहुंचा है 22 रन पर। अच्छी गेंद यहां पर, तेज तर्रार गेंद, गेंद की गति तेज रही, गेंद नीची रही, बॉल आ चुका है, पर ध्यान देंगे। चल फिर से एक बार, गेंदबाज आकाश बढ़िया, सामने राकेश साहू, और इधर गेंद हवा में है। एक्स्ट्रा कवर के साथ फील्डर तैनात की गई है, हर्ष नाइक। एक और झटका लगता हुआ, उसी छोर पर दोनों विकेट गिरे हैं, ध्यान देने वाली बात है। और वही फील्डर उसी दिशा में फील्ड करते हुए, दोनों बल्लेबाज आउट होने का तरीका सेम, और फील्डर भी वही। हर्ष नाइक, बेस्ट फील्डर का भी अवार्ड रखा गया है, ध्यान देंगे सभी फील्डर। वेस्ट कीपर का भी अवार्ड रखा गया है, बेस्ट बैट्समैन, मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच, सभी के लिए पुरस्कार रखी गई है सीपीएल समिति के द्वारा। इसी बीच ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर के पश्चात 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 2 का आंकड़ा पूरी तरह से चिपका हुआ है। 2 ओवर 22 रन 2 विकेट। अगले गेंदबाज के रूप में आए हैं, नाम बताएंगे। भूपेश चौहान बॉलिंग लाइन पर। वही अगले बल्लेबाज जो गए हैं, नाम बताएंगे, थोड़ा क्लियर करेंगे, इसलिए बार बार बोला जा रहा है कि एक्स्ट्रा क्लियर रखेंगे। सुरेश पटेल, वही बल्लेबाज भूपेश, सुरेश पटेल बॉलिंग लाइन पर। ध्यान देने वाले, लाइव स्कोरिंग चल रही है, इसलिए हर फील्डर का, हर बल्लेबाज का, हर गेंदबाज का नाम कंफर्म करेंगे बार, उसके बाद आप मैं सुचारू रूप से चलाएंगे। 2 गेंद, एम्पायर मैच रोकेंगे, दोनों टीमों के अतिरिक्त प्लेयर रहेंगे। फील्डर कौन फील्डर? बॉलर फील्डर, बॉलर को सुरेश पटेल का नंबर दे, मैं जोड़ दिया नंबर, अभी नहीं लगेगा। अभी मैं तो पहला बॉल क्या हुआ, पहला वाइड रही है, पहला वाइड है, फिर डॉट है। पहला बॉल क्या था, वाइड
जो ग्रुप में लिंक भेजा गया है सभी टीम अपने अपने ग्रुप में जुड़ेंगे करके और क्रिक हीरोज में अपना नाम ऐड करेंगे। बहुत सारे खिलाड़ी ध्यान नहीं दिए हैं। हमने पहले ही कहा है कि रन रेट में मैच फंसेगा, उस समय आप नहीं बोलेंगे हमको। बल्लेबाज का नाम गोलू है या भूपेश कंफर्म करेंगे। क्रिक हीरोज में गोलू है क्योंकि हमको भूपेश मिल रहा है। ये भूपेश साहब हैं। चलिए बॉलिंग लाइन पर सुरेश। चलिए मैच प्रारंभ करेंगे। अंपायर 23 रन बन चुका है। चलिए गेंदबाज, एक और अच्छी गेंद यहाँ पर, तेज तर्रार गेंद। जितने भी गेंदबाज आए हैं सभी ने तेज तर्रार गेंदबाजी किए हैं। दूसरा ओवर काफी खराब था लेकिन विकेट देकर गई। चलिए पुनः एक बार सुरेश चल पड़े हैं। सामने पीताम्बर ओपनर बल्लेबाज के रूप में आए थे, अभी भी टिके हुए हैं लेकिन टिका नहीं पाए हैं और इस बार उखाड़ फेंका सुरेश ने। काफी लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे थे पीताम्बर, ओपनर बल्लेबाज के रूप में आए थे, उनके खाते में सिर्फ 1 रन है। ध्यान देने वाली बात है। और अच्छी गेंद यहाँ पर सुरेश का, एक और झटका लगता हुआ। आरके योद्धा पूरी तरह से योद्धा के रूप में यहाँ पर अपना दबिश बनाए हुए हैं। वही रन राइडर, राइडिंग सीट में रन उस प्रकार से बन नहीं रही है। 23 रन पर तीसरा झटका लगता हुआ अगले बल्लेबाज के रूप में शिव पटेल अगले बल्लेबाज के रूप में शिव पटेल जाते हुए। देखना होगा शिव किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। वहीं नॉन स्ट्राइक पर गोलू हैं, वहीं शिव पटेल जाते हुए अगले बल्लेबाज के रूप में 3 झटके दे चुके हैं आरके योद्धा। देखना होगा शिव किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। वहीं नॉन स्ट्राइक छोर पर जो बल्लेबाज हैं स्ट्राइक पर अभी तक आने का अवसर प्राप्त हुआ नहीं उन्हें। शिव पटेल अगले बल्लेबाज के रूप में। हमारे कैमरा में ध्यान देंगे, 3 एंगल से कैमरा लगा हुआ है। चलिए सुरेश नून पानी के सूरज हैं, इसी सत्र फाइनल खेले थे, जो गेंदबाजी कर रहे हैं काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं और जो स्वीप करते हुए आते ही अपना जौहर प्रदर्शन करते हुए, लेकिन फील्डिंग काफी सुंदर तरीका से यहाँ फील्डर के द्वारा। नरेश गेंदबाजी भी धारदार, फील्डिंग भी उस अनुरूप। चलिए पहली बार सामना करेंगे गोलू उर्फ भूपेश। वहीं सुरेश पटेल नून पानी खिलाड़ी हैं, फाइनल पहुंचे थे इस सत्र। तेज तर्रार गेंदबाजी करते हैं। देखना होगा अगला गेंद सामने बल्लेबाज गोलू किस प्रकार से खेलेंगे। और लेकिन सबसे विकेट कीपर काफी शानदार यहाँ पर बेस्ट विकेट कीपर के रखी गई है। ध्यान देंगे इसी बीच वाइट आया है जरूर है, लेकिन गेंदबाजी काफी सुंदर तरीके से हो रही है और विकेट कीपर देखने को सुंदर तरीका से गेंदबाजी होती हुई और विकेट कीपर भी उस अनुरूप अपना जौहर दिखाते हुए। और इसी बीच आप इसम से काफी बाहर गिरी गेंद, वाइट का इशारा आता हुआ। लगातार वाइट, तारीफ हजम नहीं हुई सुरेश को, लगातार वाइट पर वाइट फेंकते हुए 26 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर, जबकि यह तीसरा ओवर चलता हुआ। फिर से सुरेश और लेकिन सबसे पुनः बाहर गिर गेंद, वाइट के रन के लिए भाग खड़े, लेकिन गोलू यहां पर मना करते हुए झटका लग सकता है यहां पर। शिव को जाना पड़ेगा। जितनी जल्दी मैदान पिच पर आए थे उतनी जल्दी वापस जाते हुए। तालमेल बिगड़ता हुआ दोनों बल्लेबाजों के मध्य। अगर इस प्रकार के तालमेल बनेगा नहीं तो रन वास्तव में रन कम बढ़ी है और विकेट गिर रहे हैं ऐसे भी, और तालमेल अगर जमे नहीं तो फिर उखड़ते जाएंगे विकेट। रन आउट के रूप में शिव जाते हुए। चलिए अगले बल्लेबाज के रूप में देखना होगा रन राइडर की ओर से नाम बताएंगे, बल्लेबाज का नाम बताएंगे, कंफर्म नहीं है जो हमारे साथ बैठे हैं वो भी। राहुल बरिहा। चलिए राहुल बरिहा अगले बल्लेबाज के रूप में जाते हुए। वहीं सामने गोलू उर्फ भूपेश, वहीं बॉलिंग लाइन पर सुरेश अभी भी। देखना होगा अगला गेंद किस प्रकार रखेंगे। अभी रन आउट के रूप में एक विकेट गिरा, चौथा झटका लग चुका है।
27 पर चौथा झटका, पुनः सुरेश बॉलिंग लाइन पर रॉन्ग द विकेट बॉलिंग करते हुए, सामने है गोलू और इस बार मिडिल स्टंप पर गेंद रखा था, शरीर से टकराई है। अच्छी गेंदबाजी। अब तक आरके योद्धा सभी गेंदबाजों ने अपना हुनर प्रदर्शन किए हैं। दूसरा ओवर 2 छक्के चौके आए थे, लेकिन उस ओवर में भी विकेट आए हैं। चलिए पुनः एक बार सुरेश चल पड़े हैं, सामने गोलू और तेज तर्रार गेंद विकेट कीपर से छिटकता हुआ, डायरेक्ट थ्रो लगी नहीं, ओवर थ्रो हो चुका यहां पर। 22 के रूप में रन प्राप्त कर लेंगे। इसी बीच ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर के पश्चात 28 रन 4 विकेट के नुकसान पर टीम रन राइडर। चलिए नरेश पुनः बॉलिंग लाइन पर दिखाई दे रहे हैं। अपने स्पेल का दूसरा व टीम के चौथे ओवर के साथ 4 झटके लग चुके हैं रन राइडर को, जिसमें 1 बोल्ड 2 कैच आउट 1 रन आउट। इस प्रकार से विकेट गिरे हैं। स्ट्राइक पर गोलू उर्फ भूपेश, पुनः नॉन स्ट्राइक पर राहुल बरिहा, वहीं बॉलिंग लाइन पर नरेश। देखना होगा। चलिए चल पड़े हैं नरेश, सामने वो गोलू और नरेश के पहले गेंद पर लॉफ्ट करते हुए लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर एक और झटका लगता हुआ गोलू के रूप में। और इस प्रकार से लगातार विकेट आ रहे हैं रन राइडर का। 5वां झटका लगता हुआ। फील्डर का नाम बता देंगे, फील्डर का नाम बताएंगे। सोनू, सोनू है फील्डर। 5 विकेट जा गिरे हैं अब रन राइडर का, जबकि रन सिर्फ 28 रन बने हैं। चलिए अगले बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं। नाम बताएंगे। ओम प्रकाश। ओम प्रकाश नागवंशी अगले बल्लेबाज के रूप में। वही गेंदबाज नरेश। अब तक अच्छी गेंदबाजी नरेश के द्वारा। देखना होगा ओम प्रकाश काफी हट्टे कट्टे प्लेयर हैं और लंबे कद काटे के खिलाड़ी है गेंदबाज। दोनों के तालमेल किस प्रकार से जमेगा, ये देखने वाली बात होगी। शॉर्ट पिच गेंद आप इसमें काफी बाहर, वाइड का इशारा। तेज तर्रार गेंद, लेकिन आप इसमें से काफी बाहर। वाइड, इस वाइड से स्कोर जा पहुंचा है 29 रन पर, जबकि यह चौथा ओवर चलता हुआ। पुनः चल पड़े हैं गेंदबाज। इस बार भी तालमेल में थोड़ा कमी दिखाई दे रही है। एक और विकेट गिरेगा रन आउट के रूप में। 1-2 विकेट ऑलरेडी ऐसे ही जा रहे हैं कैच आउट या बोल्ड के रूप में, और रन आउट के रूप में भी विकेट जा रहे हैं। तालमेल बन नहीं रही है बल्लेबाजों के मध्य। 6वां झटका लगता हुआ रन राइडर को। जो बॉल को थ्रो किया उस प्लेयर का नाम बताएंगे। कीपर का नाम बताएंगे। गजपति। चलिए गजपति। चलिए ओम प्रकाश नागवंशी के पश्चात ओम प्रकाश जाते हुए उमाशंकर। उमाशंकर अगले बल्लेबाज के रूप में कौन पाले के खिलाड़ी हैं। आज देखना होगा किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। वहीं जो आरके योद्धा हैं विकेट लेने का कोई भी अवसर छोड़ नहीं रहे हैं, और वो लॉफ्ट किए हैं डीप मिड विकेट एरिया में। फील्डर उस छोर पर हैं। जिस प्रकार से फील्डिंग कर रहे हैं और गेंदबाजी हो रही, लग नहीं रहा है कि 10 जगह से खिलाड़ी आए हैं। ऐसा लग रहा है कई सालों से एक साथ खेल रहे हैं। चलिए पुनः चल पड़े हैं नरेश, सामने उमाशंकर। लॉफ्ट करने का प्रयास था, चुके बल्लेबाज, बाकी काम विकेट कीपर के द्वारा। गजपति है विकेट कीपर के पोजीशन में। फिर से नरेश चल पड़े हैं, सामने उमाशंकर। और बल्ले का निचला हिस्सा लगा, रन के लिए भाग खड़े हुए हैं। डायरेक्ट थ्रो की आवश्यकता, और रन आउट के रूप में एक और विकेट गिरेगा। यहां से एक और झटका लगता हुआ। बेहतरीन विकेट कीपर का पोजीशन कर रहे हैं, लेकिन इस बार फील्डिंग का जैसा थ्रो किया हाथ से
बॉल को स्टंप पर लगाते हुए एक और झटका लगता हुआ, ये तीसरा रन आउट। चलिए अगले बल्लेबाज के रूप में जा रहे नाम बताएंगे। सरजू, चलिए सरजू जा रहे हैं। स्कोर के ऊपर ध्यान देंगे, गिल्ली गिर चुकी है। सरजू अगले बल्लेबाज के रूप में राहुल के रन आउट होने के पश्चात वहीं नॉन स्ट्राइक पर उमाशंकर पानी ड्रम में है पीछे।
चलिए 31 रन जा पहुंचा है टीम का स्कोर, जबकि 9 विकेट गिर चुके हैं। अंतिम जोड़ी रितेश बरिहा कौरपाली से भी हैं। रितेश बरिहा स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर उमाशंकर चौहान। देखना होगा दोनों कौरपाली खिलाड़ी। अंतिम जोड़ी पुनः सूरज चल पड़े हैं और लॉफ्ट किए हैं लॉन्ग कवर क्षेत्र पर, कवर बाउंड्री पर फील्डर तैनात हैं। 1 रन प्राप्त हो जाएगी। स्कोर जा पहुंचा है 32 रन पर। 5वां ओवर चलता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 32 रन पर। चलिए पुनः सुरेश, अंतिम जोड़ी मैदान पर। स्ट्राइक पर उमाशंकर, नॉन स्ट्राइक पर रितेश। कौरपाली खिलाड़ी आज रन राइडर खेलते के लिए खेलते हुए और इस बार शायद शरीर से टकराई, रन के लिए भाग खड़े हुए हैं दोनों ही बल्लेबाज। 1 रन और प्राप्त हो जाएगी। स्कोर जा पहुंचा है 33 रन पर। काफी खराब स्थिति में रन राइडर की टीम स्ट्रगल करती हुई यहाँ पर। वहीं आरके योद्धा जिस प्रकार से नाम रखे हैं उसी अनुरूप खेल रहे हैं। चलिए फिर सुरेश चल पड़े हैं। सामने बल्लेबाज रितेश और लॉब करते हुए खेलना कहीं चाह रहे थे और गई कहीं और। एक समय ऐसा लगा कि डीप मिड एरिया में खेलने का प्रयास था, लेकिन बल्ला लग कर कवर क्षेत्र पर गई है। रन किसी प्रकार से आए, जुड़ना चाहिए। स्कोर जा पहुंचा है 34 रन पर, जबकि यह 5वां ओवर चलता हुआ सुरेश के हाथों में गेंद। फिर से एक बार उमाशंकर बल्लेबाज, कुछ और गेंद आने से इस ओवर की और लाभ करने का प्रयास था, चूके बल्लेबाज। इसी बीच ओवर की समाप्ति होती हुई 5 ओवर के पश्चात 34 रन 9 विकेट के नुकसान पर आरके रन राइडर अंतिम जोड़ी चलता हुआ, जबकि 3 ओवर आने शेष हैं। दोनों बल्लेबाजों के पास काफी सुंदर माहौल है। दोनों बल्लेबाज के पास अवसर है अपने आप को साबित करने का। अंतिम जोड़ी है, दोनों कौरपाली खिलाड़ी हैं। सिंगल डबल से कम काम चलाना पड़ेगा। अंतिम ओवर तक अगर रहेंगे तो कुछ रन जुड़ जाएगा। वहीं बॉलर्स आ पहुंचे हैं। बॉलर्स नेम हर्ष, बॉलर्स नेम बताएंगे। आकाश, आकाश हैं अगले गेंदबाज के रूप में। वहीं रितेश बरिहा सामने हैं, इस बार स्टेयर कर दिए हैं गेंद को फाइल एक बाउंड्री पर और डायरेक्ट थ्रो जरूर लगी है, लेकिन सकुशल छोर बदलते हुए दोनों बल्लेबाज, वाइट का इशारा भी आया है। 2 रन प्राप्त हो जाएगी यहां से। 36 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर। देखना होगा अगला गेंद आकाश किस प्रकार से रखेंगे। अंतिम जोड़ी मैदान पर, बीच मैदान में अंतिम जोड़ी अब अपनी टीम के लिए रन जोड़ते हुए। देखना होगा लंबे हिट बढ़े ना आए, सिंगल डबल से अपना स्कोर कार्ड बढ़ाना होगा। स्टंप थोड़ा देख लेंगे स्क्वायर गेम पार। हेलो, चलिए फिर से एक बार गेंदबाज आकाश, सामने उमा शंकर चौहान। देखना होगा किस प्रकार से रन जोड़ पाएंगे। शॉर्ट पिच गेंद है, पहले से गिल्ली शायद गिर चुकी थी। डेड बॉल का इशारा आता हुआ, हवा चल रही है, एम्पायर ध्यान देंगे। अगर दोनों टीम अगर सहमति दें तो गिल्ली निकाल भी सकते हैं।
चलिए मैच पूरा प्रारंभ होता हुआ फिर से चल पड़े हैं गेंदबाज और लॉब करने का प्रयास था। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर जाता हुआ गेंद, छोर बदलता हुआ, रन बदलता हुआ, 37 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर। फिर से एक बार आकाश, सामने रितेश चल पड़े हैं और आउट की मांग करते हुए यहां पर स्क्वायर लेग पर बताएंगे। वो ये बता रहे हैं कि शरीर से टकराई है, वो विकेट के लिए मान नहीं रहे हैं। चलिए फिर से एक बार रितेश स्ट्राइक पर, 4 नंबर के जर्सी में है। अंतिम जोड़ी चलता हुआ, अंतिम जोड़ी विकेट लेने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा यहाँ पर आरके योद्धा को। काफी डटे हुए हैं दोनों ही बल्लेबाज और 22 रन प्राप्त करेंगे। अंतिम, मैंने पहले ही कहा कि अंतिम जोड़ी विकेट लेने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा सभी आरके योद्धा के खिलाड़ियों को, क्योंकि लंबे हिट आ नहीं रहे हैं बल्ले से, लेकिन वो स्ट्राइक जरूर रोटेट कर रहे हैं। चलिए उमा शंकर स्ट्राइक में, वहीं आकाश गेंदबाज दूसरा ओवर अपना डालते हुए 6वां ओवर टीम के लिए। और अच्छी गेंद, तेज तर्रार गेंद, स्वीप करने का प्रयास था उमा का, लेकिन संपर्क हो नहीं पाया। फिर से एक बार चल पड़े हैं, कुछ और गेंद आने से इस ओवर का और आगे अगर लैप करने का प्रयास था। इसी बीच ओवर की समाप्ति होती हुई 6 ओवर के पश्चात 38 रन, 6 ओवर के पश्चात 38 रन 9 विकेट के नुकसान पर। बॉलर्स नेम बताएंगे। हर्ष नायक, फील्डिंग काफी बढ़िया किए हर्ष नायक ने। गेंदबाजी देखना होगा किस प्रकार से करते हैं। सामने रितेश, चलिए हर्ष की गेंद रितेश के लिए और लॉफ्ट किए हैं बल्लेबाज सुरेश, उस छोर पर हैं और पहला गेंद पर अपना विकेट नाम करते हुए। इसी बीच ऑल आउट होती हुई रन राइडर की टीम 38 रन पर, जबकि 8 ओवर में 39 रन बनाने होंगे आरके योद्धा को। हेलो, इसके पश्चात जो मैच होने हैं, हाईवे सरायपाली, नॉर्मल व सिजेरियन डिलीवरी, 24 घंटे वेंटिलेटर से सुसज्जित आईसीयू, 24 घंटे अनुभवी विशेषज्ञों की टीम, सभी वार्ड में एसी, ऑक्सीजन और मॉनिटर की सुविधा
अत्याधुनिक सियाम के साथ ऑपरेशन थिएटर, एसी, ऑक्सीजन और मॉनिटर से सुविधायुक्त प्राइवेट वार्ड, हॉस्पिटल में 24 घंटे मेडिकल की सुविधा, 24 घंटे एडवांस पैथोलॉजी, 3D 4D सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे एवं सीटी स्कैन की सुविधा, सभी मरीजों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था। प्रत्येक गुरुवार को निःशुल्क परामर्श, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड से निःशुल्क इलाज, बीजू कार्ड से निःशुल्क इलाज की सुविधा, इंश्योरेंस से इलाज की सुविधा उपलब्ध। NABH से मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल, 100 बिस्तरों का सुपर स्पेशलिटी सेंटर ओम हॉस्पिटल स्वर्गीय राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह शासकीय महाविद्यालय के पास, नेशनल हाईवे, सरायपाली। नॉर्मल व सिजेरियन डिलीवरी, 24 घंटे वेंटिलेटर से सुसज्जित ICU, 24 घंटे अनुभवी विशेषज्ञों की टीम, सभी वार्ड में एसी, ऑक्सीजन और मॉनिटर की सुविधा, अत्याधुनिक सियाम के साथ ऑपरेशन थिएटर, एसी, ऑक्सीजन और मॉनिटर से सुविधायुक्त प्राइवेट वार्ड, हॉस्पिटल में 24 घंटे मेडिकल की सुविधा, 24 घंटे एडवांस पैथोलॉजी, 3D 4D सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे एवं सीटी स्कैन की सुविधा, सभी मरीजों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था। प्रत्येक गुरुवार को निःशुल्क परामर्श, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड से निःशुल्क इलाज, बीजू कार्ड से निःशुल्क इलाज की सुविधा, हेलो, इंश्योरेंस से इलाज चलिए की मैच सुविधा पुनः उपलब्ध। प्रारंभ होता हुआ आज का NAB दूसरा मैच। इसके पश्चात जो मैच है चलिए इसके तुरंत पश्चात कल्पना नर्सिंग होम व RK योद्धा जो बैटिंग करने गए हैं उनका मैच है। उसके पश्चात रन राइडर और कशिश 11 का। उसके पश्चात कल्पना नर्सिंग होम, रन राइडर, फिर RK योद्धा, कशिश 11। इस प्रकार से आज के मैच होने हैं। चलिए टारगेट है 39 रन 8 ओवर में। बल्लेबाज पहुंचे हैं, नाम बताएंगे। आकाश स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर गजपति। देखना होगा आकाश और गजपति 39 रन बनाने हैं यहाँ पर 8 ओवर में। बॉलिंग लाइन पर 333 के जर्सी में शायद मोती हैं। बल्लेबाजी कुछ खास कर नहीं पाए थे, लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन गेंदबाजी देखना होगा। लेफ्ट हैंड गेंदबाज वो बल्लेबाजी में फेल हो गए थे। देखना होगा गेंदबाजी किस प्रकार से रखेंगे, जबकि टारगेट 48 गेंदों में 39 रन बनाने हैं। स्ट्राइक पर आकाश, नॉन स्ट्राइक में गजपति, बॉलिंग लाइन पर मोती, विकेट कीपर राकेश साहू 00 के जर्सी नंबर उनका। चलिए मैच प्रारंभ होता हुआ पहला ओवर के साथ मोती अपने स्पेल का पहला टीम के पहले ओवर के साथ। सामने है आकाश और पहले गेंद तेज तरा, लेकिन आप इसम से काफी बाहर गिरी गेंद। वाइट का इशारा आता हुआ, वाइट से खाता खुलता हुआ यहाँ पर RK योद्धा का। इसके तुरंत पश्चात RK योद्धा वो कल्पना नर्सिंग होम के बीच मैच खेलना है। फिर से चल पड़े हैं मोती। शायद बल्ले का कुछ हिस्सा लगा और मिडिल लिस्ट में जा गिरी गेंद। पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर। छोटा टोटल जो स्कोर रहता है काफी खतरनाक रहता है। दूसरे गेंद पर पहला ही गेंद खेल रहे थे, बोल्ड हो गए। पहला गेंद वाइड जरूर था, लेकिन उसके पश्चात वापसी करते हुए सुरेश पटेल अगले बल्लेबाज के रूप में इस मैच में खेलने का काफी अनुभव है। द्वितीय पुरस्कार पर भी कब्जा किए थे इन्होंने इसी सत्र। एज से मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल, लेकिन इस बार 100 बल्लेबाजी बिस्तरों का सुपर स्पेशलिटी सेंटर अवसर प्राप्त हुआ है। गेंदबाजी काफी स्वर्गीय धारदार किए राजा थे। वीरेंद्र बहादुर सिंह अब बल्लेबाजी शासकीय का महाविद्यालय के पास, हुनर दिखाना होगा नेशनल इन्हें। हाईवे। वहीं मोती लेफ्ट हैंड गेंदबाज जरूर हैं, लेकिन टीम के लिए अब तक राइट साबित हुए हैं। पहला गेंद वाइड जरूर था, फिर वापसी करते हुए सीधा आकाश को बोल्ड करते हुए अब सुरेश सामने हैं। तेज तर्रार गेंद, नो बॉल का इशारा आता हुआ 5 रन प्राप्त हो जाएगी यहां से।
एक नो बॉल, अगला गेंद फ्री हिट रहेगा। एक छोटा सा टारगेट रखा गया, उसके बाद भी अतिरिक्त दे रहे हैं, तो ये समझ से परे है। पहला गेंद वाइड था, फिर बोल्ड हो गए, फिर नो बॉल प्लस बाई 4। इस प्रकार से इस ओवर में रन बने हैं, जबकि स्कोर जा पहुंचा है 6 रन पर। फिर से चल पड़े गेंदबाज और 60 पिच की गेंद उछाल लेती हुई गेंद बाउंस होता हुआ। फिर से एक बार मोती, देखना होगा अगला गेंद सुरेश किस प्रकार से रखेंगे और लॉफ्ट करने का प्रयास है। चुके बल्लेबाज, इस प्रकार की गेंदबाजी की आवश्यकता है। इस मैच में अगर बना रहना है तो रन रेट भी मेंटेन करनी है। खिलाड़ी ध्यान देंगे, जो सेमीफाइनल की दौड़ रहेगी वो रन रेट में फंसेगी, क्योंकि जो टॉप में रहेंगे वो सीधा सेमीफाइनल जाएंगे, लेकिन जो निचले क्रम के जो टीम रहेगी वो अगला दिन फिर से 1 तारीख को उनका मैच रहेगा। तीन गेंद खेल चुके हैं सुरेश यहां पर, लेकिन बल्ले पर आई नहीं है कुछ, और बल्ले पर जब आई है तो बहुत दूर जा गिरी है। जैसे सुना कि 3 गेंद खेल चुके हैं, रन आई नहीं है, तो चौथे गेंद सीधा 6 देते हुआ 12 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर, जबकि टारगेट 39 का है। पुनः मोती चल पड़े हैं और इस बार लॉफ्ट करने का प्रयास था, बल्ले का निचला हिस्सा लगा और डीप मिड विकेट के एरिया में जा पहुंचा गेंद। छोर बदलता हुआ, स्कोर कार्ड बदलता हुआ, ओवर इसी बीच ओवर की समाप्ति होती हुई 1 ओवर के पश्चात 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर आरके योद्धा, जबकि टारगेट 39 का है। अब यहां से 42 गेंदों में 26 रन बनाने होंगे। वहीं शिव शायद गेंदबाजी लाइन पर, चलिए शिव आए हैं, लेफ्ट हैंड बॉलर हैं ये भी। शिव पटेल हैं बॉलर, नाम दर्ज कर लेंगे। वहीं सुरेश अब तक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। सुरेश और अच्छी गेंद यहां पर, लेकिन विकेट कीपर से मिस होता हुआ बाई के रूप में जरूर रन प्राप्त कर लेंगे। यहां से 14 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर अब यहां से, और पहली बार स्ट्राइक छोर पे आएंगे गजपति। पहले ओवर में आने का अवसर प्राप्त हुआ नहीं था, लेकिन इस ओवर के दूसरे गेंद पर फिर से चल पड़े हैं शिव। लेफ्ट हैंड गेंदबाजों का प्रयोग कर रहे हैं, रन राइडर। रन उस प्रकार से बनी नहीं उनका, और इसी बीच गजपति के बल्ले से निकलने वाला पहला छक्का रोड के उस पार कर दिए हैं गेंद को। काफी दूर जा गिरी है गेंद, जैसे बल्ले पर लगी छक्के के साथ शुरुआत करते हुए इस पारी का। पिछला ओवर में स्ट्राइक छोर आने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन इस ओवर में जैसे ही आए और इधर उछाल लेती हुई गेंद साथ शरीर से लगता हुआ एक और डॉट गेंद में कन्वर्ट होता हुआ, उस छक्के के बाद रन बदलता हुआ 20 रन जा पहुंचा है, और उछाल लेती हुई गेंद शायद 19 और रन बनाने होंगे। आने वाले ओवर एवं गेंदों में 19 रन की आवश्यकता आरके योद्धा को। 19 रन की दरकार इस मैच को जीतने के लिए आरके योद्धा को। और अब इसमें तो काफी बाहर गिरी गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ, और उसको भी लपेट के मारने का प्रयास था। जान चुके थे कि वाइड जा रही है गेंद, फिर भी प्रयास था गजपति का कहीं 92वीं बाउंड्री में कन्वर्ट न हो जाए। और इस बार बल्ले का निचला हिस्सा लगा है। थर्ड मैन के समय आता हुआ पीतांबर है इस छोर पर, और थोड़ी सी शिव के हाथ से छिटकता हुआ उसका रन, उसका पूरा फायदा उठाते हुए दोनों ही बल्लेबाज 2 रन प्राप्त कर लेंगे। यहां से इस 2 से स्कोर जा पहुंचा है 23 रन पर। सोलह रन की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। पुनः शिव पहुंच चुके हैं और बोल्ड होते हुए दोनों ओपनर बल्लेबाज अब पवेलियन की राह लेते हुए इसी बीच ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर के पश्चात 23 रन
2 विकेट के नुकसान पर टीम आरके योद्धा। अगर जो अतिरिक्त रन बनने रुक से गए होते तो काफी अच्छा स्कोर रहता आज उनके पास। जो 9 बॉल प्लस 4 आया था पहले ओवर में वो अतिरिक्त में चला गया। उसके पश्चात लगातार वाइड भी, अगर ये 22 और 9 बॉल बच गया होता तो एक अच्छा खासा स्कोर रहता। जिस प्रकार से विकेट गिर रहे हैं, नरेश आए हैं अगले बल्लेबाज के रूप में। वहीं स्ट्राइक पर सुरेश अब तक 7 रन बनाकर खेलते हुए, वहीं नरेश अब देखना होगा नॉन स्ट्राइक छोर पर रहेंगे। मोती पहुंच चुके हैं अपने स्पेल का दूसरा टीम के तीसरे ओवर के साथ और उछाल लेती हुई गेंद आबिशम से बाहर गिरी गेंद वाइड का इशारा आता हुआ। इस वाइड से स्कोर जा पहुंचा है 24 रन पर। सुरेश पटेल फिर से लगातार डॉट गेंद खेले थे। जैसे ही आए थे बल्लेबाजी करने लगातार 3 गेंद डॉट खेले, उसके पश्चात छक्का लगाए, फिर सिंगल आए, अब लगातार 2 डॉट गेंद खेल चुके हैं। शायद सुरेश का यह मंशा रहती है कि लगातार 3 डॉट खेलने के बाद 2 रन बनाते हैं। यह ध्यान देने वाली बात है। चलिए मोती पुनः एक बार, चौथा डॉट गेंद आता हुआ। काफी सुंदर गेंदबाजी मोती के द्वारा, लेकिन सुरेश उस प्रकार से बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं। और अच्छा यहाँ पर डायरेक्ट थ्रो की आवश्यकता है, लगी नहीं है। गेंदबाज के पास अच्छा अवसर था सुन के फालतू में विकेट लेने का, लेकिन रन आता हुआ इसी बीच 1 रन, जबकि स्कोर जा पहुंचा है 25 रन। कुछ और गेंद आने शेष इस ओवर की। चलिए फिर से मोती चल पड़े हैं। सामने नरेश, पहली बार एक और झटका लगता हुआ यहाँ पर। काफी सुंदर गेंदबाजी मोती के द्वारा। मैंने पहले कहा अतिरिक्त रन बच गए होते, जिस प्रकार से विकेट गिरी इनके लिए भी समस्या खड़ी हो सकती है। अब तीसरा झटका लगता हुआ, लगातार अंतराल के पश्चात विकेट गिर रही है इनका भी। मधु ऋषि के खिलाड़ी हैं, मधुसूदन। हेमंत एक बार कमेंट्री बॉक्स पहुंचेंगे। चलिए अब तक अच्छी गेंदबाजी मोती के द्वारा, भले बल्लेबाजी नहीं हो पाई थी उसे, लेकिन गेंदबाजी धारदार। चलिए फिर से और अच्छी गेंद यहां पर मोती के द्वारा। इसी बीच ओवर की समाप्ति 3 ओवर के पश्चात 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अगर अच्छा खासा स्कोर इनके पास बना होता तो आरके योद्धा भी समस्या में पड़ गई होती। 25 रन बन चुका। अब यहां से 14 रन की आवश्यकता 5 ओवर में। वहीं शिव पुनः लगातार लेफ्ट हैंड गेंदबाज चलती हुई, यहां पर लेफ्ट हैंड गेंदबाजी चलती हुई। 4 ओवर लेफ्ट हैंड गेंदबाज का प्रयोग यहां पर रन राइडर का। शिव पटेल अपने स्पेल का दूसरा टीम का 4था ओवर के साथ उछाल लेती हुई गेंद को उछाल कर मारा। फाइन लेग एरिया में रोड के पास आ गिरी। बच्चे ध्यान देंगे उस छोर पर गाड़ी चल रही है। चलिए अच्छी गेंद इस बार, पहला छक्का खाने के पश्चात वापसी करते हुए गेंदबाज शिव 31 रन जा पहुंचा। 8 रन दूर इस मैच को जीतने के लिए आरके योद्धा को। इसके तुरंत पश्चात पुनः आरके योद्धा व कल्पना नर्सिंग होम के बीच मैच है। चलिए फिर से शिव चल पड़े हैं और लॉफ्ट करने का प्रयास था, चूंकि रन के लिए भाग खड़े दोनों ही। डायरेक्ट थ्रो जरूर लगी थी, लेकिन शायद तक और दूसरा रन के लिए आना चाहते हैं सूरज, यहां पर मना किया मधु ने। 32 रन जा पहुंचा है टीम का स्कोर। अब यहां से 7 रन दूर आरके योद्धा अपने विजयी लक्ष्य से। वहीं शिव 1 नंबर के जर्सी में 4था ओवर पूरा करते हुए। चलिए मधु सामने है और लॉफ्ट करने का प्रयास था। सिंगल के साथ 22 रन प्राप्त करेंगे यहां।
रन लेने का कोई भी मौका छोड़ नहीं रहे दोनों बल्लेबाज, जान रहे हैं तुरंत मैच है उनका। अभी भी 6 रन, 6 रन दूर। और इस बार गेंद हवा में है और नीचे राकेश और रितेश। एक और झटका लगता हो यहां पर सुरेश के रूप में। एक बॉल बचा है अभी भी। डेविड अगले बल्लेबाज के रूप में। मैंने पहले कहा कि अच्छा खासा लक्ष्य दिए होते रन राइडर तो जिस प्रकार से इनका विकेट गिर रहा है मुसीबत साबित हो सकती थी। डेविड सारंगढ़ खिलाड़ी, देवेंद्र शिदार उर्फ डेविड। चलिए शिव के गेंद डेविड के लिए और अच्छी गेंद यहां पर। चलिए इसी बीच ओवर की समाप्ति होती हुई 4 ओवर के पश्चात 33 रन, 4 ओवर के पश्चात 33 रन 4 विकेट के नुकसान पर आरके योद्धा 4 ओवर में 6 रन की आवश्यकता। गेंदबाजी काफी सुंदर हुई है। मैंने पहले कहा कि अगर 80-90 रन बने होते तो आरके योद्धा भी समस्या में पड़ गई होती। जिस प्रकार से गेंदबाजी हो रही है मोती और शिवा की हुई है। अब राकेश पहुंचे हैं, बल्लेबाजी कर रहे थे राकेश। 2 छक्के और 1 चौके लगाए थे, लेकिन अब गेंदबाजी का अवसर प्राप्त हुआ है उन्हें। अपने स्पेल का पहला और टीम के 5वें ओवर के साथ राकेश साहू। वहीं स्ट्राइक पर मधुसूदन निषाद ऋषिकला खिलाड़ी हैं आरके योद्धा के लिए खेलते हुए। और पहला गेंद राकेश का दूर जा गिरी गेंद छक्के के साथ फिनिश करते हुए पारी का। और यह मैच टॉस के लिए पहुंचेंगे कल्पना नर्सिंग होम के कप्तान। इस मैच के मैन ऑफ द मैच सुरेश पटेल 14 रन बनाए और 3 विकेट अपने नाम किए हैं। हेलो, आरके योद्धा व रन राइडर के कप्तान आकर अपना सोल बाहर ले जाएंगे। हेलो, इसके टॉस जीता है आरके योद्धा ने और गेंदबाजी करने का फैसला किया है।
आज का दूसरा मैच रन राइडर वर्सेस कल्पना नर्सिंग होम के मध्य आर के योद्धा और कल्पना नर्सिंग होम के मध्य मैच खेला जाएगा, जिसमें टॉस जीता आर के योद्धा ने पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया। आमंत्रित किया है कल्पना नर्सिंग होम को बल्लेबाजी करने के लिए। सरायपाली नॉर्मल व सिजेरियन डिलीवरी 24 घंटे वेंटिलेटर से सुसज्जित आईसीयू 24 घंटे अनुभवी विशेषज्ञों की टीम सभी वार्ड में एसी ऑक्सीजन और मॉनिटर की हेलो। सुविधा अत्याधुनिक आर के सियाम के योद्धा, साथ यदि ऑपरेशन सवाल हो गई हो थिएटर तो एसी अब मैदान पर ऑक्सीजन और पहुंचेंगे फील्ड के मॉनिटर लिए। से सुविधायुक्त प्राइवेट वार्ड हॉस्पिटल वहीं में कल्पना 24 नर्सिंग होम घंटे अपना मेडिकल ओपनर की बल्लेबाज सुविधा तैयार रखेंगे। 24 घंटे एडवांस पैथोलॉजी 3D 4D सोनोग्राफी डिजिटल एक्सरे एवं सीटी स्कैन की सुविधा सभी मरीजों के लिए कल्पना निःशुल्क नर्सिंग होम भोजन के की व्यवस्था कप्तान कमेंट्री बॉक्स में प्रत्येक संपर्क करेंगे। गुरुवार को निःशुल्क परामर्श आयुष्मान कार्ड राशन कार्ड से निःशुल्क इलाज बीजू कार्ड से निःशुल्क इलाज की सुविधा इंश्योरेंस से इलाज की सुविधा उपलब्ध NABH से मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल 100 बिस्तरों का सुपर स्पेशलिटी सेंटर ओम हॉस्पिटल स्वर्गीय राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह शासकीय महाविद्यालय के पास नेशनल हाईवे सरायपाली नॉर्मल व सिजेरियन डिलीवरी 24 घंटे वेंटिलेटर से सुसज्जित आईसीयू 24 घंटे अनुभवी विशेषज्ञों की टीम सभी वार्ड में एसी ऑक्सीजन और मॉनिटर की सुविधा अत्याधुनिक सियाम के साथ ऑपरेशन थिएटर एसी ऑक्सीजन और मॉनिटर से सुविधायुक्त प्राइवेट वार्ड हॉस्पिटल में 24 घंटे मेडिकल की सुविधा 24 घंटे एडवांस पैथोलॉजी 3D 4D सोनोग्राफी डिजिटल एक्सरे एवं सीटी स्कैन की सुविधा सभी मरीजों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था प्रत्येक गुरुवार को निःशुल्क परामर्श आयुष्मान कार्ड राशन कार्ड से निःशुल्क इलाज बीजू कार्ड से निःशुल्क इलाज की सुविधा इंश्योरेंस से इलाज की सुविधा उपलब्ध NABH से मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल 100 बिस्तरों का सुपर स्पेशलिटी सेंटर ओम हॉस्पिटल स्वर्गीय राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह शासकीय महाविद्यालय के पास नेशनल हाईवे सरायपाली नॉर्मल व सिजेरियन डिलीवरी 24 घंटे वेंटिलेटर से सुसज्जित आईसीयू 24 घंटे अनुभवी विशेषज्ञों की टीम सभी वार्ड में एसी ऑक्सीजन और मॉनिटर की सुविधा अत्याधुनिक सियाम के साथ ऑपरेशन थिएटर एसी
ऑक्सीजन और मॉनिटर से सुविधायुक्त प्राइवेट वार्ड, हॉस्पिटल में 24 घंटे मेडिकल की सुविधा, 24 घंटे एडवांस पैथोलॉजी, 3D 4D सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे एवं सीटी स्कैन की सुविधा, सभी मरीजों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था। प्रत्येक गुरुवार को निःशुल्क परामर्श, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड से निःशुल्क इलाज, बीजू कार्ड से निःशुल्क इलाज की सुविधा, इंश्योरेंस से इलाज की सुविधा उपलब्ध। NABH से मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल, 100 बिस्तरों का सुपर स्पेशलिटी सेंटर ओम हॉस्पिटल स्वर्गीय राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह शासकीय महाविद्यालय के पास, नेशनल हाईवे, सरायपाली। नॉर्मल व सिजेरियन डिलीवरी, 24 घंटे वेंटिलेटर से सुसज्जित ICU, 24 घंटे अनुभवी विशेषज्ञों की टीम, सभी वार्ड में AC, ऑक्सीजन और मॉनिटर की सुविधा, अत्याधुनिक सियाम के साथ ऑपरेशन थिएटर, AC, ऑक्सीजन और मॉनिटर से सुविधायुक्त प्राइवेट वार्ड, हॉस्पिटल में 24 घंटे मेडिकल की सुविधा, 24 घंटे एडवांस पैथोलॉजी, 3D 4D सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे एवं सीटी स्कैन की सुविधा, सभी मरीजों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था। प्रत्येक गुरुवार को निःशुल्क परामर्श, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड से निःशुल्क इलाज, बीजू कार्ड से निःशुल्क इलाज की सुविधा, इंश्योरेंस से इलाज की सुविधा उपलब्ध। NABH से मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल, 100 बिस्तरों का सुपर स्पेशलिटी सेंटर ओम हॉस्पिटल स्वर्गीय राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह शासकीय महाविद्यालय के पास, नेशनल हाईवे, सरायपाली। नॉर्मल व सिजेरियन डिलीवरी, 24 घंटे वेंटिलेटर से सुसज्जित ICU, 24 घंटे अनुभवी विशेषज्ञों की टीम, सभी वार्ड में AC, ऑक्सीजन और मॉनिटर की सुविधा, अत्याधुनिक सियाम के साथ ऑपरेशन थिएटर, अभी का AC, मैच कल्पना नर्सिंग ऑक्सीजन होम और वर्सेस मॉनिटर से आर के सुविधायुक्त योद्धा के मध्य खेला जा रहा है, जिसमें पहले टॉस जीतकर क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया है आर के योद्धा ने। काफी तेज गति के गेंदबाज आर के योद्धा के 11 में, और काफी चुस्त तंदुरुस्त विकेट कीपर गजपति। देखना होगा अभी गेंदबाजी का भार किसे सौंपते हैं। नरेश आए हैं गेंदबाज, तेज तर्रार गेंदबाज, हाई आर्म एक्शन के साथ। स्ट्राइक आन पर राम सिंह, कल्पना नर्सिंग होम के सलामी बल्लेबाज, नॉन स्ट्राइक आन पर वासव साहू। एक धमाकेदार बल्लेबाज, दोनों सलामी बल्लेबाज राम सिंह और वासव साहू। एक छुया प्रीमियर लीग का आज पहला दिन, जिसका आज तीसरा मुकाबला कल्पना नर्सिंग होम वर्सेस आर के योद्धा के मध्य। 7-7 ओवरों का यह मुकाबला। स्ट्राइक आन पर राम सिंह। इस बार फुल टॉस की गेंद को कलाई के सहारे मोड़ा, गेंद को डिफाइन लेग की दिशा में 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ खाता खुलता हुआ कल्पना नर्सिंग होम का। आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए इस बार स्ट्राइक लिया, नॉन स्ट्राइक पर वासव साहू को तैनात किया। खुद स्ट्राइक आन पर कप्तान राम सिंह। आक्रामक दिखते हुए इस बार फिर से लाफ्ट कर दिया। फिसले थोड़ा बल्लेबाज, रन लेना चाहते थे, मना किया। अभी भी रुका हुआ स्कोर 6 रन, जबकि पहला ओवर गतिमान। राइट आर्म ओवर द विकेट लेकर नरेश। इस बार क्लीन बॉल होते हुए मिडिल स्टंप उखाड़ ले गई राम सिंह का। थोड़ा ऑकवर्ड पोजीशन में है और गेंद इन स्विंग होती हुई मिडिल स्टंप उखाड़ ले गई राम सिंह। पहला झटका लगता हुआ कल्पना नर्सिंग होम को राम सिंह के रूप में। पहली सफलता दिलाते हुए नरेश साहू आर के योद्धा को। और मानवेंद्र सिंह बढ़िया जाते हुए अगले बल्लेबाज, एक आक्रामक बल्लेबाज। इस पिच को भली भांति जानते हैं किस तरीके से खेलती है। काफी दिनों से इस मैदान पर खेलते हुए मानवेंद्र बढ़िया एक आक्रामक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं इस क्षेत्र में। कल्पना नर्सिंग होम की तरफ से शिरकत करते हुए स्ट्राइक आन पर। नरेश अभी भी स्ट्राइक गेंदबाज के रूप में आर के योद्धा की तरफ से, तेज गति के गेंदबाज।
फुल टॉस की गेंद को कलाई के सहारे स्क्वायर लेग की दिशा में खेला है, रन भाग के लिए भाग चुके हैं बल्लेबाज और अच्छा थ्रो, इस बार अच्छा रन पूरा करते हुए वासव साहू इस एक के साथ 7 रनों पर जा पहुंचा। कल्पना नरसिंह होम और स्ट्राइक आन पर इस बार सलामी बल्लेबाज के रूप में स्ट्राइक आन पर वासव साहू। इस बार फिर से बल्ले की भीतरी हिस्से पर लगे, रन के लिए दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज। इस एक रन के साथ वासव साहू का खाता खुला और कल्पना नरसिंह होम का स्कोर जा पहुंचा 8 के योग पर, जबकि पहला ओवर गतिमान 1 विकेट के नुकसान पर कल्पना नरसिंह होम। पहला ओवर गतिमान नरेश के हाथों में आर के योद्धा की तरफ से। इस बार कवर की दिशा में गेंद को खेला है, उसके पीछे फील्डर हर्ष नायक। जब तक फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ 9 रनों पर जा पहुंचा। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर कल्पना नरसिंह होम। देखना होगा आर के योद्धा के कप्तान गेंदबाजी का भार किसे सौंपते हैं। और सुरेश आ रहे हैं अगले गेंदबाज, राइट आर्म राउंड द विकेट लेकर। एक तेज गति के गेंदबाज, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रह चुके हैं सुरेश। देखना होगा अभी इस मैच में कैसी गेंदबाजी करते हैं इस बार स्ट्राइक आन पर मानवेंद्र सिंह बरिया। इस बार आप स्टंप से ज्यादा बाहर जाती हुई गेंद समझ नहीं पाए और बाई के लिए दौड़ पड़े हैं दोनों बल्लेबाज। रनआउट का खतरा हो सकता था लेकिन पूरा होता हुआ बाई के रूप में। इस 1 रन के साथ 10 रनों पर जा पहुंचा कल्पना नरसिंह होम का। राइट आर्म राउंड द विकेट लेकर सुरेश। इस बार स्ट्राइक आन पर वासव साहू। इस बार लाभ कर दिया है डीप मिड विकेट की दिशा में। जैसे ही देखा अपने पाले पर राउंडेड बल्ला घुमाते हुए मिड विकेट की दिशा में लंबा छक्का आता हुआ। इस छक्के के साथ वासव का स्कोर जा पहुंचा 7 रन पर और टीम का स्कोर जा पहुंचा 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर कल्पना नरसिंह होम। सुरेश गेंदबाज के रूप में। इस बार लेग स्टंप से ज्यादा बाहर जाती गेंद को वेट करार दिया। इसी अतिरिक्त रन के साथ 17 रन पर जा पहुंचा कल्पना नरसिंह होम का स्कोर, जबकि दूसरा ओवर गतिमान स्ट्राइक आन पर आक्रामक बल्लेबाज के रूप में तैयार वासव साहू। इस बार आगे आकर लाभ करना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई और बाहर की तरफ निकली विकेट कीपर के दस्ताने में। अभी भी रुका हुआ स्कोर 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर कल्पना नरसिंह होम। वासव साहू स्ट्राइक आन पर। हैट्रिक विकेट पर 500 का पुरस्कार। इस बार हवा में खड़ी हुई गई गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में और अच्छा कैच जज करते हुए पहला झटका दूसरा झटका लगता हुआ कल्पना नरसिंह होम को वासव साहू के रूप में। हेमंत चौहान नून पानी निवासी द्वारा हैट्रिक विकेट पर 500 रुपए का नगद पुरस्कार सुरेश पटेल के लिए। हैट्रिक विकेट पर 500 का नगद पुरस्कार हेमंत चौहान सिवा अगले बल्लेबाज के रूप में वासव साहू का स्थान लेने के लिए। देखना होगा आज इस पिच पर कैसे बल्लेबाजी करते हैं। तेज गति से गेंद निकल रही है इस पिच पर। आज 500 रुपए का नगद पुरस्कार हैट्रिक लेते हैं तो सुरेश पटेल। इस बार रक्षात्मक ढंग से स्लिमी डाउन की दिशा में ढकेला गेंद को। रन के लिए भाग खड़े दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ 18 रनों पर जा पहुंचा कल्पना नरसिंह होम। इस बार स्ट्राइक आन पर मानवेंद्र सिंह बरिया, एक आक्रामक बल्लेबाज सुरेश का सामना करने के लिए। कट करना चाहते थे, बीट हुए बल्लेबाज। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर कल्पना नरसिंह होम। आकाश अगले गेंदबाज, ये भी एक तेज तर्रार गेंदबाज। छुया प्रीमियर लीग का आज
पहला दिन जिसका तीसरा मैच खेला जा रहा है आरके योद्धा वर्सेस कल्पना नर्सिंग होम के मध्य। आकाश राइट आर्म राउंड द विकेट लेकर, स्ट्राइक ऑन पर शिवा। इस बार कवर लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला, गेंद को रन लेना चाहते थे, मना किया शिवा ने। अभी भी स्कोर 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर कल्पना नर्सिंग होम। राइट आर्म राउंड द विकेट लेकर, इस बार टप्पा खाने के बाद हाइट चली गई ज्यादा, वाइड करार दिया अंपायर ने। इसे अतिरिक्त रन के साथ 19 रनों पर जा पहुंचा कल्पना नर्सिंग होम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि तीसरा ओवर गतिमान आकाश के हाथों में। इस बार खड़ी हो गई है गेंद, विकेट कीपर दौड़ते हुए और अच्छा कैच लपकते हुए, तीसरा झटका लगता हुआ कल्पना नर्सिंग होम को। गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा बाहर की तरफ निकली और इनर लगी और विकेट कीपर अच्छा जज करते हुए और कैच लपकते हुए तीसरा झटका लगता हुआ कल्पना नर्सिंग होम को। प्रभात सेट जा रहे हैं अगले बल्लेबाज। प्रभात सेट, एक आक्रामक बल्लेबाज देखना होगा आज इस पिच पर कैसे बल्लेबाजी करते हैं। आकाश गेंदबाज, इस बार नीचे रही गेंद, रन लेना चाहते थे, मना किया। अभी वो रुका हुआ स्कोर 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर कल्पना नर्सिंग होम। यह मैच कल्पना नर्सिंग होम वर्सेस आरके योद्धा के मध्य खेला जा रहा है। इस बार उठाया, इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में, उसके पीछे फील्डर दौड़ रहे हैं और अच्छा कैच लपकते हुए, थोड़ा मिस जज कर बैठे थे लेकिन आकर सही प्रयास किया और कैच पकड़ते हुए चौथा झटका लगता हुआ कल्पना नर्सिंग होम को। आकाश अपनी टीम को सफलता दिलाते हुए, फील्डर बताएंगे कैच कौन पकड़े हैं। सोनू बरिया अच्छा जज करते हुए, देवा हैं अगले बल्लेबाज। इस मैच के तुरंत पश्चात रन राइडर और कशिश 11 के मध्य मैच खेला जाना है। उसके पश्चात कल्पना नर्सिंग होम और रन राइडर। नरेश आए हैं अगले गेंदबाज। मानवेंद्र सिंह बढ़िया स्ट्राइक ऑन पर। इस बार कवर की दिशा में गेंद को ढकेला है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। एक करारा प्रहार देखने को मिला इस बार मानवेंद्र के बल्ले से। इस चौके के साथ 23 रनों पर जा पहुंचा कल्पना नर्सिंग होम का स्कोर। थोड़ा फील्ड चेंज करते हुए कप्तान, इस बार फिर से लाभ करना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के 10 स्थानों में चली गई। अभी भी रुका हुआ स्कोर 23 रन के विकेट के नुकसान पर। वापसी करते हुए अपने गेंदबाजी पर नरेश, गेंद की लाइन में आए बगैर खेलने के प्रयास में बीट हुए बल्लेबाज। स्ट्राइक ऑन पर मानवेंद्र सिंह बढ़िया। इस बार पैरों पर लगी गेंद, यार खो गई थी, रन लेना चाहते थे, मना किया देवा ने। अभी भी स्कोर 23 रन 4 विकेट के नुकसान पर कल्पना नर्सिंग होम, जबकि चौथा ओवर गतिमान नरेश के हाथों में। फुल टॉस की गेंद लाभ कर दिया है डिप मिड विकेट के दिशा में 6 रनों के लिए। काफी लंबा छक्का आता हुआ जैसे ही देखा फुल टॉस की गेंद को, अच्छी नसीहत देते हुए मानवेंद्र सिंह बढ़िया। इस छक्के के साथ 29 रनों पर जा पहुंचा कल्पना नर्सिंग होम का स्कोर।
फिर से तैयार आक्रामक दिखते हुए मानवेंद्र। इस बार फिर से यार की गेंद को खोद कर निकाला, गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। खराब फील्डिंग के बदौलत इस चौके के साथ 33 रनों पर जा पहुंचा कल्पना नरसिंह होम का स्कोर। खराब क्षेत्र रक्षण कहना चाहिए डीप मिड विकेट के फील्डर के द्वारा, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए अपने बल्लेबाजी शैली में आक्रामकता दिखाते हुए मानवेंद्र सिंह बरिया। इस बार फिर से मारने के प्रयास में इनर रच लगी बल्ले की, गेंद गई स्क्वायर लेग की दिशा में, जब तक कि मधु फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ 34 रनों पर जा पहुंचा कल्पना नरसिंह होम। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर कल्पना नरसिंह होम, जबकि अभी भी मानवेंद्र सिंह बरिया स्ट्राइक ऑन पर आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए। सुरेश अगले गेंदबाज, तेज तर्रार गेंदबाज, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच पुरस्कार जीत चुके हैं सुरेश पटेल। इनके ऊपर एक इनाम की घोषणा हुई है, हैट्रिक विकेट पर 500 का नगद पुरस्कार है सुरेश पटेल अगर हैट्रिक विकेट लेते हैं तो। सुरेश राइट आर्म ओवर द विकेट लेकर मानवेंद्र के लिए। इस बार हवा में खड़ी हुई गई गेंद, उसके पीछे फील्डर लॉन्ग ऑन के फील्डर द्वारा अच्छा कैच जज करते हुए नरेश, अच्छा कैच जज करते हुए और 5वां झटका लगता हुआ कल्पना नरसिंह होम को 34 के योग पर। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे मानवेंद्र सिंह बरिया। दीपक अगले बल्लेबाज, इस बार नीचे रहती हुई गेंद डबल बाउंस होती हुई पिच पर। बल्लेबाज थोड़ा अच्छा जज करेंगे तो काफी रन है इस मैदान पर। इस बार लाप कर दिया गेंद को डीप विकेट की दिशा में और खराब जज कहना चाहिए और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चले गई 4 रन को लेकर। काफी खराब क्षेत्र रक्षण करते हुए डीप मिड विकेट के फील्डर इस चौके के साथ 38 रनों पर जा पहुंचा कल्पना नरसिंह होम, जबकि 5वां ओवर गतिमान सुरेश के हाथों में। कप्तान फील्ड चेंज करते हुए मधुसूदन को लाते हुए डीप मिड विकेट की दिशा में। डेविड थे फील्डर, सुमन स्क्वायर लेग की दिशा में लाते हुए उनको, और ये गेंद इस बार फिर से बाहरी हिस्सा को लगा, गेंद जारी है पॉइंट की दिशा में, जब तक कि फील्डर दया फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ 39 रनों पर जा पहुंचा कल्पना नरसिंह होम का स्कोर। सुरेश राइट आर्म ओवर द राउंड द विकेट लेकर देवा स्ट्राइक ऑन पर। इस बार हवा में खेलना चाहते थे बीट हुए बल्लेबाज, गेंद के लाइन में आए बगैर खेलने के प्रयास में बीट हुए बल्लेबाज देवा। अभी भी स्कोर 39 रन 5 विकेट के नुकसान पर कल्पना नरसिंह होम। इस बार लेग स्टंप से ज्यादा बाहर चली गई गेंद, वाइड करार दिया एम्पायर ने। इसे 31 रन के साथ 40 रन पर जा पहुंचा कल्पना नरसिंह होम, जबकि 5वां ओवर गतिमान सुरेश के हाथों में। इस बार पैरों पर लगी गेंद, रन लेना चाहते थे, मना किया दीपक ने। अभी भी स्कोर 40 रन। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर 40 रन 5 विकेट नुकसान पर कल्पना नरसिंह होम।
आकाश जा रहे हैं अगले गेंदबाज। आर के योद्धा की तरफ से एक अच्छे गेंदबाज, तेज तर्रार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं आकाश। स्ट्राइक आन पर दीपक, और नीचे रही गेंद, समझ नहीं पाए। रुका हुआ स्कोर अभी भी 40 रन 5 विकेट के नुकसान पर कल्पना नर्सिंग होम। इस बार फिर से बल्ला दूसरे दिशा में घुमाया और गेंद दूसरे दिशा में जाती हुई, समझ नहीं पाए बल्लेबाज। गेंद के लाइन में आए बगैर बल्ला अनमने ढंग से घुमाते हुए इस बार हवा में उठाया गेंद को, कवर की दिशा में उसके पीछे फील्डर दौड़ रहे हैं और अच्छा प्रयास कर रहे थे, लेकिन गेंद छिटकी। जीवनदान मिलता हुआ दीपक को। इसे के साथ 41 रन पर जा पहुंचा कल्पना नर्सिंग होम। 7-7 ओवरों का यह मुकाबला। इस बार कवर की दिशा में खेला है गेंद को, अच्छा फील्डिंग इस बार। इसे के साथ देवा का खाता खुला और 42 रनों पर जा पहुंचा कल्पना नर्सिंग होम। इस बार उछाल चाहिए गेंद, वाइड करार दिया एम्पायर ने। इसे अतिरिक्त रन के साथ 43 रनों पर जा पहुंचा कल्पना नर्सिंग होम का स्कोर। इस बीच फिर से आप स्टंप से ज्यादा बाहर जाती गेंद को वाइड करार दिया। इसे अतिरिक्त रन के साथ 44 रनों पर जा पहुंचा। इस बार फिर से हवा में चली गई है गेंद, नो मैंस लैंड में गिरी है। रन के लिए भाग खड़े दोनों बल्लेबाज। इस 21 रन के साथ 45 रनों पर जा पहुंचा कल्पना नर्सिंग होम 5 विकेट के नुकसान पर, जबकि छठवां ओवर गतिमान आकाश के हाथों में। राइट आर्म राउंड द विकेट लेकर देवा स्ट्राइक आन पर। इस बार फिर से नीचे रहती हुई गेंद बैट के भीतरी हिस्सा पर लगी और वहीं लुढ़क गई। इसी बीच ओवर की समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति पर 45 रन 5 विकेट के नुकसान पर कल्पना नर्सिंग होम। देर से आए दर्शकों को बता दूं, यह मैच कल्पना नर्सिंग होम वर्सेस आर के योद्धा के मध्य खेला जा रहा है। चुहिया प्रीमियर लीग का आज पहला दिन का तीसरा मैच। हर्ष आ रहे हैं अगले गेंदबाज, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, लेफ्ट हैंडर गेंदबाज हर्ष नाइक। इस बार टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकलती हुई, समझ नहीं पाए बल्लेबाज दीपक। गेंद के लाइन में आए बगैर खेलने के प्रयास में बीट हो रहे हैं बल्लेबाज दीपक। इस बार फिर से गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर चली गई। अभी भी रुका हुआ स्कोर 45 रन के योग पर 5 विकेट के नुकसान पर कल्पना नर्सिंग होम। इस बार यार्क लाइन की गेंद, रन के लिए भाग खड़े दोनों बल्लेबाज। रन पूरा होता हुआ लेग बाई के रूप में। इस 1 रन के साथ 46 रनों पर जा पहुंचा कल्पना नर्सिंग होम का स्कोर, जबकि अंतिम ओवर इस इनिंग का हर्ष नाइक। इस बार कलाई के सहारे मोड़ा गेंद को डीप फाइन लेग की दिशा में 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ 50 रन पर जा पहुंचा कल्पना नर्सिंग होम का स्कोर। इस बार फिर से अच्छी गेंद, सही नसीहत नहीं कहना चाहिए देवा के द्वारा। गेंद के लाइन में आए बगैर खेलने के प्रयास में अनमने ढंग से बल्ला उड़ाते हुए देवा। फिर से इस बार लॉफ्टेड शॉट खेलना चाहते थे। इसी बीच ओवर की समाप्ति। 51 का लक्ष्य दिया है आर के योद्धा को। देखना होगा गेंदबाजी कैसे करते हैं, क्या डिफेंड कर पाएगी कल्पना नर्सिंग होम के खिलाड़ी। हमारे बीच उपस्थित शिक्षक श्री खीर राम चौहान जी का स्वागत करने के लिए बेच लगाकर स्वागत करेंगे पवन यादव जी।
खीर राम चौहान जी का बैच लगाकर स्वागत करेंगे पवन यादव। यह मैच आर के योद्धा वर्सेस कल्पना नरसिंहों के मध्य खेला जा रहा है, जिसमें आर के योद्धा की तरफ से सलामी बल्लेबाज के रूप में गजपति और नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज नेम आकाश। देवा आए हैं कल्पना नर्सिंग होम की तरफ से गेंदबाजी का भार लेकर। इस बार टप्पा खाने के बाद बाउंस लेती हुई गेंद कंधे पर लगी गेंद गई पॉइंट के दिशा में, जब तक कि फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने लेग पाई के रूप में रन पूरा किया। इस एक रन के साथ खाता खुलता हुआ आर के योद्धा का। इस बीच फिर से उछाल लेती हुई गेंद लेग स्टंप से बाहर चली गई, वाइड करार दिया। इसे अतिरिक्त रन के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ 2 रनों पर जा पहुंचा आर के योद्धा। इस बार स्ट्राइक आन पर आकाश। फिर से इस बार लेग स्टंप से ज्यादा बाहर चली गई गेंद। लगातार 2 वाइड फेंक चुके हैं देवा। अच्छा बाउंस प्राप्त हो रही है, लेकिन सही लाइन में नहीं फेंक रहे हैं देवा। इस बार कवर की दिशा में गेंद को खेला है, उसके पीछे फील्डर। अच्छा फील्डिंग देखने को मिला वहां के फील्डर द्वारा। इस एक के साथ आकाश का खाता खोला और 4 रनों पर जा पहुंचा आर के योद्धा का स्कोर। इस बार स्ट्राइक आन पर गजपति। विकेट कीपर अच्छी कर रहे थे गजपति। इस बार फिर से अच्छी गेंद कहना चाहिए, लेकिन लेग स्टंप से ज्यादा बाहर चली गई, वाइड करार दिया। इस एक अतिरिक्त रन के साथ 5 रनों पर जा पहुंचा। इस बार फिर से अच्छी गेंद शरीर पर खिलाते हुए गेंदबाज देवा गजपति को हाथ खोलना नहीं देना चाहते देवा। इस बार फिर से शरीर पर लगी गेंद। अच्छा बांध कर रखा है गजपति को, हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं गजपति को। इस बार कट करिए गेंद को पॉइंट के दिशा में, उसके पीछे फील्डर मानवेंद्र। अच्छा थ्रो। इस एक रन के साथ
बार हवा में खड़ी हो गई गेंद, पहला झटका लगता हुआ आर के योद्धा को आकाश के रूप में पहला सफलता दिलाते हुए। काफी कसी हुई गेंदबाजी कर रहे थे देवा, अच्छा उछाल ले रही थी, बॉडी लाइन गेंदबाजी करते हुए उसका फायदा उठाते हुए। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में गेंदबाजी होती है, भारत के बल्लेबाजों को जिस तरह से छकाते हैं, बॉडी लाइन गेंदबाजी, शॉर्ट पिच गेंद, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंदबाजी करते हैं, उसी तरह से गेंदबाजी किया इस बार देवा ने। अपने हाइट का फायदा उठाते हुए उछाल लेते हुए इस पिच पर पहला झटका देते हुए आर के योद्धा को। आकाश के रूप में सुरेश आ रहे हैं अगले बल्लेबाज, आक्रामक बल्लेबाज सुरेश, और स्ट्राइक आन पर इस बार तैयार गजपति। डोलो आए हैं अगले गेंदबाज, इस बार तेज तर्रार गेंदबाज डोलो, लेग स्टंप से ज्यादा बाहर जाती गेंद को वाइड करार दिया। अतिरिक्त रन के साथ 7 रनों पर जा पहुंचा आर के योद्धा, जबकि दूसरा ओवर गतिमान डोलो के हाथों में कल्पना नरसिंह होम की तरफ से तेज गति की गेंदबाज। इस बार कवर की दिशा में उठाया गेंद को, लंबा छक्का आता हुआ, गगनचुंबी छक्का कहना चाहिए। इस छक्के के साथ 13 रनों पर जा पहुंचा आर के योद्धा का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर गजपति, जबकि आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए इस बार फिर से लॉन्ग ऑन की दिशा में उठाया गेंद को, लेकिन रन लेने से मना किया। फिर से अपने बॉलिंग रन पर देवा, सॉरी डोलो, राइट आर्म ओवर द विकेट लेकर। इस बार फिर से उसी दिशा में लॉन्ग कवर की दिशा में उठाया गेंद को, लंबा छक्का आता हुआ। इस छक्के के साथ 19 रनों पर जा पहुंचा आर के योद्धा। जिस तरह से बांध कर रखा था देवा ने, रन उसके विपरीत रन लुटाते हुए डोलो। इस बार लेग स्टंप पर दे बैठे गेंद, अवॉइड करार दिया। इस एक अतिरिक्त रन के साथ 20 रनों पर जा पहुंचा आर के योद्धा। खराब गेंदबाजी करते हुए डोलो, राइट आर्म ओवर द विकेट लेकर फिर से गजपति के लिए। इस बार फिर से फाइन लेग की दिशा में गेंद जाती हुई, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए इस चौके के साथ 24 रन। समझ नहीं पाए फाइन लेग के फील्डर, जब तक कि रिएक्ट करते गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। इस बार फिर से पॉइंट की दिशा में कट करने के प्रयास में गेंद बैट के भीतरी हिस्सा पर लगी गेंद, वही लुढ़क गई, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं उठा। अभी भी स्कोर 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर आर के योद्धा। कुछ बाउंडर आ रही है मैदान पर, थोड़ा रोक देंगे मैच को एम्पायर। डोलो राइट आर्म ओवर द विकेट लेकर। इस बार फिर से कट कर दिया है, पॉइंट की दिशा में गेंद जा रही है और कोई फील्डर वहां मौजूद नहीं। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन को लेकर काफी अच्छा बल्लेबाजी इस बार देखने को मिला। 28 रनों पर जा पहुंचा स्कोर आर के योद्धा का 1 विकेट के नुकसान पर। इसी बीच ओवर की समाप्ति। जिस तरह से गेंदबाजी देवा ने किया था, सटीक गेंदबाजी, उसके विपरीत गेंदबाजी की डोलो ने। काफी खराब गेंदबाजी कहना चाहिए। 2 छक्के और 2 चौके लुटाए अपने स्पेल में और 2 अतिरिक्त वाइड के रूप में। देवा इस बार अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद उछाल लेती हुई गेंद, समझ नहीं पाए बल्लेबाज। 1 बाउंस का इशारा आता हुआ एम्पायर के द्वारा। काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए देवा अपने हाइट का भरपूर फायदा उठाते हुए इस बार फिर से कमर पर लगी गई, वहीं लुढ़क गई, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं उठा। भी स्कोर 28 रन के विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छी गेंदबाजी कहना चाहिए देवा के द्वारा। बॉडी लाइन गेंदबाजी करते हुए, बांध कर रखा हुआ है, सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए। इस बार आगे आकर लाट करना चाहते थे, पैरों पर लगी, रन के लिए भाग रहे हैं दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ 29 रनों पर जा पहुंचा आर के योद्धा का स्कोर। 51 रन का पीछा करती हुई आर के योद्धा 1 विकेट के नुकसान पर 29 रन बना चुके हैं।
फिर से इस बार गजपति स्ट्राइक आन पर तैयार, सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे गजपति। इस बार फिर से अच्छी गेंद, समझ नहीं पा रहे हैं बल्लेबाज देवा की गेंदों को। काफी सटीक भरी गेंदबाजी, बॉडी लाइन गेंदबाजी, जिस तरह से अफ्रीकी पिचों पर होती है गेंदबाजी, उसी तरह की गेंदबाजी इस पिच पर करते हुए देवा। बॉडी लाइन शॉट अप, शॉर्ट पिच गेंदबाजी कहना चाहिए, एक तेज गति की गेंदबाजी। इस बार फिर से अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। काफी फायदा मिलता हुआ इस पिच का देवा को। गजपति जूझते हुए, इस बार फिर से कंधे पर लगी गेंद, सटीक गेंदबाजी कहना चाहिए। जिस तरह से 2015 में शेन वाटसन को जिस तरह से गेंदबाजी की थी, जितेंद्र आए हैं अगले गेंदबाज, राइट आर्म राउंड द विकेट लेकर। स्ट्राइक आन पर सुरेश। इस बार टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ उछाल लेकर आती हुई, समझ नहीं पाए बल्लेबाज सुरेश। अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस बार, जिस तरह से डोलो ने रन लुटाए थे उसका विपरीत कहना चाहिए, अच्छी गेंदबाजी करते हुए देवा। और इस बार नीचे रहते हुए गेंद, रन के लिए भाग खड़े हैं दोनों बल्लेबाज बाई के रूप में। इस एक रन के साथ 30 रनों पर जा पहुंचा आरके योद्धा का स्कोर, एक विकेट के नुकसान पर। इस बार स्ट्राइक आन पर गजपति, 2 छक्के और 2 चौके के साथ बल्लेबाजी करते हुए। इस बार बैट के भीतरी किनारा पर लगी गेंद जा रही है, फाइन लेग की दिशा में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। 4 रनों के लिए खराब क्षेत्र रक्षण कहना चाहिए थर्ड मैन के द्वारा। इस चौके के साथ 34 रनों पर जा पहुंचा आरके योद्धा का स्कोर। इस बार फिर से अच्छी गेंद विकेट की दिशा में, जब तक कि डोलो थ्रो करते, अच्छा तेज तर्रार थ्रो, लेकिन रन पूरा होता हुआ गजपति का इस एक के साथ 35 रनों पर जा पहुंचा आरके योद्धा का स्कोर। इस बार स्ट्राइक आन पर सुरेश, राइट आर्म राउंड द विकेट लेकर जीतेन। इस बार कलाई के सहारे मोड़ा गेंद को, डीप स्क्वायर लेग की दिशा में लंबा छक्का आता हुआ। इस छक्के के साथ 41 रनों पर जा पहुंचा आरके योद्धा का स्कोर। फिर से इस बार ग्राउंड के सहारे गेंद को खेला है डीप मिड विकेट की दिशा में, और खराब फील्डिंग वहां के फील्डर द्वारा। 4 रन पर जा पहुंचा गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 45 रन पर जा पहुंचा स्कोर आरके योद्धा का। कशिश 11 और रन राइडर के कप्तान से आग्रह किया, अगर टास्क की प्रक्रिया संपन्न करा लेंगे। इस मैच के तुरंत पश्चात होना है, 6 रनों की दरकार और आरके योद्धा को यह मैच जीतने के लिए। काफी खराब क्षेत्र रक्षण कहना चाहिए कल्पना नर्सिंग होम के क्षेत्र रक्षण के द्वारा। राइट आर्म राउंड द विकेट लेकर मानवेंद्र सिंह वरिया, और ये गेंद हवाई फायर किया। इस बार गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में जाता हुआ लंबा छक्का आता हुआ, और विजय प्राप्त करते हुए आरके योद्धा लगातार 2 मैच जीत चुकी है। रन राइडर के कप्तान और कशिश 11 के कप्तान टास्क की प्रक्रिया संपन्न करा ले। मैन ऑफ द मैच इस मैच का रहेंगे सुरेश, लगातार 2 मैचों में 2 मैन ऑफ द मैच सुरेश पटेल। सुरेश पटेल आ जाएंगे अपने पहले मैच और अभी के मैच के दोनों मैन ऑफ द मैच पुरस्कार ले जाएंगे। टॉस जीता कशिश 11 ने, देखना होगा क्या निर्णय लेते हैं। छुइया प्रीमियर लीग का आज का पहला दिन का
चौथा मैच खेला जाएगा कशिश 11 और रन राइडर के मध्य। हमारे बीच ग्राम पंचायत परस्कुल के सरपंच श्री मनोज पटेल जी उपस्थित हैं और हमारे वरिष्ठ नागरिक बड़े भैया दुष्यंत पटेल जी मौजूद हैं। उनके हाथों से सुरेश पटेल अपने दोनों मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार ग्रहण करेंगे। कशिश 11 के हेमंत भी आ जाएंगे, अपना मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार हमारे सरपंच महोदय जी से प्राप्त करेंगे। हेमंत, कशिश 11 के हेमंत अपने मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार ले जाएंगे, हमारे सरपंच महोदय के हाथों से ग्रहण करेंगे। कशिश 11 के कप्तान अपना डिसीजन बताएंगे। अभी का मैच कशिश 11 वर्सेस रन राइडर के मध्य खेला जाएगा। दोनों ही टीमों में काफी ऑलराउंडरों की भरमार। देखना होगा आज इस पिच पर कैसी खेल का प्रदर्शन करते हैं। कशिश 11 पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय है। आमंत्रित किया है क्षेत्र रक्षण करने के लिए रन राइडर के क्षेत्र रक्षणों का। इस टूर्नामेंट का पहला मैच में निर्धारित 8 ओवर में 122 रन बनाई थी कशिश 11 ने और विजय प्राप्त की थी। परास्त किया था कल्पना नर्सिंग होम को। डोलो बढ़िया आएंगे, सहयोग की अपेक्षा आपसे। कशिश 11 की तरफ से सलामी बल्लेबाज संजू सिदार और विवेक पटेल। सात ओवरों का मुकाबला कशिश 11 वर्सेस रन राइडर के मध्य। दोनों सलामी बल्लेबाज संजू सिदार और विवेक काफी आक्रामक बल्लेबाजी किए थे अपने पहले ही मैच में। 122 रनों का लक्ष्य लगा दिया था निर्धारित 8 ओवर में। यह मैच 7 ओवरों का खेला जाएगा रन राइडर्स वर्सेस कशिश 11 के मध्य। काफी मशहूर बल्लेबाज बसना और सरायपाली अंचल में संजू सिदार और विवेक मोती आए हैं अगले गेंदबाज। काफी लंबी दूरी तय करके आए हैं मोती। झलप छिलपावन से बिलोंग करते हैं मोती। झलप छिलपावन काफी दूर से शिरकत करते हुए इस छुइया के मैदान पर। राइट आर्म राउंड द विकेट लेकर लेफ्ट हैंडर गेंदबाज मोती चले। इस बार लाभ कर दिया गेंद को डीप विकेट की स्क्वायर लेग की दिशा में जाता हुआ गेंद लंबा छक्का आता हुआ। जैसे ही देखा गेंद अपने पॉले पर बॉडी लाइन की गेंदबाजी की थी इस बार और लाभ किया गेंद को। इस बार सही नसीहत बॉडी लाइन की गेंद को। इस छक्के के साथ संजू सिदार का खाता खुला और टीम कशिश 11 का 6 रनों पर जा पहुंचा स्कोर। काफी आक्रामक बल्लेबाज कहना चाहूंगा संजू सिदार को। काफी लंबे लंबे छक्के के लिए जाने जाते हैं। फिर से स्ट्राइक आन पर तैयार।
इस बार हवा में खड़ी हो गई गेंद, उसके पीछे फील्डर थर्ड मैन दौड़ रहे हैं और खराब फील्डिंग, खेत छूटता हुआ पहला जीवनदान मिलता हुआ। 2 रन के लिए भाग खड़े हुए हैं दोनों बल्लेबाज। इस 2 के साथ संजू पहुंचे 8 के योग पर और कथित इलेवन का स्कोर जा पहुंचा 8 रन, जबकि पहला ओवर गतिमान 2 गेंदों पर 8 रन बना चुकी है कथित इलेवन। दोनों काफी आक्रामक बल्लेबाज, स्ट्राइक आउट पर संजू और नॉन स्ट्राइक पर विवेक। इस बार फुल टॉस की गेंद कलाई के सहारे बस लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला गेंद को। 6 रनों के लिए इस छक्के के साथ 14 रनों पर जा पहुंचा कथित इलेवन का स्कोर। इस बार दिशा चेंज करते हुए राउंड द विकेट लेकर आते हुए लेफ्ट हैंडर गेंदबाज, थोड़ा बॉडी लाइन गेंदबाजी करते हुए उसका आक्रामक प्रहार करते हुए संजू सिदार इस बार देखना होगा। इस बार फिर से लाभ कर दिया गेंद को, खड़ी हो गई है गेंद, उसके पीछे फील्डर और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई गेंद। 4 रनों के लिए इस चौके के साथ 18 रनों पर जा पहुंचा काफी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए संजू सिदार। खराब क्षेत्र रक्षण कहना चाहिए रन राइडर की तरफ से, जज नहीं कर पा रहे हैं क्षेत्र रक्षण। आक्रामक बल्लेबाज, चारों दिशाओं में शॉट खेलने के लिए माहिर संजू सिदार। मोती इस बार आप स्टंप से और बाहर की तरफ निकलती हुई तेज तर्रार गेंद जमीन के सहारे बैट कनेक्ट नहीं कर पाई इस बार संजू। अभी भी रुका हुआ स्कोर 18 रन, जबकि पहला ओवर गतिमान। इस बार कवर की दिशा में उड़ाया है गेंद को, काफी लंबा छक्का आता हुआ। इस छक्के के साथ 24 रनों पर जा पहुंचा कथित इलेवन का स्कोर। काफी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए इसी बीच ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पर 24 रन बिना विकेट के नुकसान पर कथित इलेवन। आक्रामक बल्लेबाजी करते हुई कथित इलेवन के बल्लेबाजों के द्वारा, खास करके संजू। श्री धोबाराम चौहान जी का आगमन हुआ है हमारे बीच, आकर हमारे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे, उनका बेच लगाकर स्वागत करेंगे। इस बीच फिर से कलाई के सहारे मोड़ा गेंद को डिप मिड विकेट की दिशा में 6 रन, लंबा छक्का आता हुआ। काफी आक्रामक दिखते हुए दोनों सलामी बल्लेबाज विवेक। मंचासीन होंगे श्री धोबाराम चौहान जी। इस बार कवर की दिशा में उठाना चाहते थे, लेग स्टंप से ज्यादा बाहर चले गए थे बल्लेबाज, इसीलिए सही कनेक्ट नहीं कर पाए। इस बार टप्पा खाने के बाद उछाल ली गई गेंद के लाइन में आए बगैर खेलने के प्रयास में बीट हुए बल्लेबाज, थोड़ा बाहर की तरफ निकली। थोड़ा चतुराई भरी गेंदबाजी इस बार शिव के द्वारा। इस बार फिर से अच्छी गेंद, रन के लिए भाग खड़े हैं दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ 25 रनों पर जा पहुंचा, सॉरी 31 रनों पर जा पहुंचा कथित इलेवन का स्कोर। काफी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए इस बार फिर से आक्रामक बल्लेबाज संजू सिदार। बॉलिंग भार पर शिव। इस बार लाभ कर दिया गेंद को, डिप विकेट की दिशा में लंबा छक्का आता हुआ। ओवर पिच की गेंद थी, इसको सही नसीहत देते हुए इस छक्के के साथ 37 रनों पर जा पहुंचा स्कोर कथित इलेवन का। काफी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए इस बार फिर से पैरों पर लगी गेंद जा रही है फाइन लेग की दिशा में। चाचा श्री धोबाराम चौहान जी का मैं हमारे मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, वहां आकर अपना यथास्थान ग्रहण करेंगे। तरुण चौहान से मैं आग्रह करूंगा कि आकर बेच लगाकर स्वागत करें उनका। राकेश अगले गेंदबाज, देखना होगा एक अच्छी प्रतिस्पर्धा कहना चाहिए। एक राकेश एक अच्छे खिलाड़ी, ऑलराउंडर खिलाड़ी, और उनके सामने संजू सिदार। देखना होगा कौन भारी होते हैं दोनों में, संजू सिदार या राकेश।
खतरनाक दोनों ही खिलाड़ी हैं। इस बार लेग स्टंप से बाहर चली गई गेंद, वाइड करार दिया। इसे एक अतिरिक्त रन के साथ 39 रन पर जा पहुंचा कशिश 11 बिना विकेट के नुकसान पर। अभी भी दोनों सलामी बल्लेबाज आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए सुरक्षित अपने क्रीज पर। फिर से पैरों पर लगी गेंद, इस बार गेंद जा रही है स्क्वायर लेग की दिशा में, जब तक कि फील्डर अपने दूसरे प्रयास में फील्ड करते। लेग बाई के रूप में दोनों बल्लेबाजों ने एक रन दौड़कर पूरा किया। एक रन के साथ 40 रन पर जा पहुंचा। इस बार स्ट्राइकान पर विवेक तेज गति के साथ पैरों पर सिक्का जमाते हुए राकेश लेग बाई। राइट आर्म ओवर द विकेट लेकर राकेश चले विवेक के लिए। फिर से इस बार लेग स्टंप से फिर ज्यादा बाहर जाती हुई गेंद को वाइड करार दिया। इसे एक अतिरिक्त रन के साथ 41 रन पर जा पहुंचा कशिश 11 ने बिना विकेट के नुकसान पर, जबकि दोनों सलामी बल्लेबाज अभी भी सुरक्षित आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए। इस बार हवा में खड़ी हो गई है गेंद, उसके पीछे खुद विकेट कीपर गेंदबाज आते हुए अच्छा जज करते हुए पहला सफलता दिलाते हुए राकेश। और पहला झटका लगता हुआ कशिश 11 को विवेक के रूप में। कशिश 11 के एक्स्ट्रा खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स पर संपर्क करेंगे। हेमंत जा रहे हैं अगले बल्लेबाज, एक और आक्रामक बल्लेबाज। चारों दिशाओं में शॉट खेलने में माहिर देखना होगा आज। फिर से अपनी पारी को रिबिल्ड करना होगा, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल जो एक पारी अच्छी होने के बाद फिर से रिस्टार्ट करना पड़ता है आपको। राकेश राइट आर्म ओवर द विकेट लेकर हेमंत के लिए। और इस बार फिर से दिशाहीन गेंदबाजी, लेग स्टंप से ज्यादा बाहर चली गई गेंद, वाइड करार दिया। इसे अतिरिक्त रन के साथ 42 रनों पर जा पहुंचा कशिश 11 का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर, जबकि तीसरा ओवर गतिमान राकेश के हाथों में। इस बार नीचे रहती हुई गेंद सही जज नहीं कर पाए विकेट कीपर। रन के लिए भाग खड़े हैं दोनों बल्लेबाज के रूप में। इस एक रन के साथ 43 रनों पर जा पहुंचा कशिश 11 का स्कोर, जबकि तीसरा ओवर गतिमान। काफी आक्रामक बल्लेबाजी कहना चाहिए, थोड़ा बांध कर रखा है अभी राकेश ने। देखना होगा इस बार स्ट्राइक आन पर आक्रामक बल्लेबाज संजू सिदार कैसी बल्लेबाजी करते हैं। इस बार पैरों पर लगी गेंद, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं उठा। अच्छी गेंदबाजी, तेज तर्रार गेंदबाजी राकेश को द्वारा, अच्छी टप्पे पर गेंदबाजी करते हुए। इन स्विंग गेंदबाजी कहना चाहिए, टप्पे खाने के बाद तेज गति से शरीर पर आती हुई गेंद। इस बार फिर से अच्छी गेंद, सॉरी लेग स्टंप से ज्यादा बाहर चली गई गेंद, वाइड करार दिया। इसे रन के साथ 44 रन पर जा पहुंचा कशिश 11 का स्कोर। अपने दिशा पर काबू करेंगे राकेश तो अच्छी गेंदबाजी कहना चाहिए, नहीं तो काफी एक्स्ट्रा दे बैठे हैं। इस बार ओवर पिच की गेंद, रन के लिए जाना चाहिए था लेकिन मना किया। अच्छी फील्डिंग इस बार लॉन्ग ऑन के फील्डर मोती के द्वारा। अच्छी गेंदबाजी कहना चाहिए, अभी तक एक्स्ट्रा को छोड़ दे तो बांध कर रखा है संजू सिदार को, लेकिन कलाई के सहारे इस बार फिर से मोड़ दिया गेंद को डिप मिड विकेट की दिशा में। 6 रनों के लिए इस छक्के के साथ 50 रनों पर जा पहुंचा कशिश 11 का स्कोर। आक्रामक बल्लेबाज, इसी बीच ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर 50 रन, एक विकेट के नुकसान पर कशिश 11। जैसे ही अपने बॉडी लाइन में थोड़ी उछाल लेती हुई गेंद आई, कलाई बस का उपयोग किया और मोड़ दिया गेंद को डिप मिड विकेट की दिशा में। शिव आ रहे हैं अगले गेंदबाज।
3 ओवरों पर 50 रन बना चुकी है 1 विकेट के नुकसान पर कशिश 11। आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए शिव अगले गेंदबाज। इस बार फिर से अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद पैरों पर लगी, बल्लेबाज के लेग पाई के रूप में दोनों बल्लेबाज दौड़ चुके हैं जब तक कि पॉइंट के फील्डर फील्ड करते हैं। इस एक के साथ इनका रनों पर जा पहुंचा कशिश 11 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार स्ट्राइक आन पर संजू सिदार सामना करने के लिए शिव का। इस बार थोड़ा वेट किया और गेंद को डीप फाइन लेग की दिशा में मोड़ा, गेंद को लंबा छक्का आता हुआ। अच्छा जज करते हुए जैसे ही देखा गेंद को थोड़ा उछाल ली अपने सामने पर अड़ाया गेंद को छक्के के लिए। इस छक्के के साथ 57 रनों पर जा पहुंचा स्कोर। इस बार कलाई के सहारे मोड़ना चाहते थे लेकिन सही कनेक्ट नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी एक रन मिल जाएगा बल्लेबाज को। इस एक रन के साथ 58 रनों पर जा पहुंचा 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार फिर से चतुराई भरी गेंदबाजी आप स्टंप से बाहर खिलाते हुए इस बार हेमंत को समझ नहीं पाए बल्लेबाज। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच है हेमंत, देखना होगा। फिर से इस बार राफ्ट कर दिया गेंद को फाइन लेग की दिशा में जाती हुई गेंद। 6 रन आता हुआ हेमंत के बल्ले से। जैसे ही उछाल लिया अपने जोन में छक्का लगाया बल्लेबाज ने 64 रनों पर जा पहुंचा स्कोर कशिश 11 का। आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए कशिश 11 के बल्लेबाजी क्रम काफी ताबड़तोड़ दिखती हुई इस मैदान पर। पहले ही मैच में 122 रन खड़ा कर चुकी है, अब दूसरे मैच में आक्रामक बल्लेबाजी करती हुई। इस बार फिर से अच्छी गेंदबाजी वापसी करते हुए इसी बीच ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति पर 64 रन 1 विकेट के नुकसान पर कशिश 11। राकेश अगले गेंदबाज। इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में तेज तर्रार गेंद, थोड़ा उछाले तो ही और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। गेंद टाइम बस भर किया था इस गेंद को और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए चले गई। इस चौके के साथ 68 रनों पर जा पहुंचा कशिश 11 का स्कोर। इस बार फिर से लाफ्ट कर दिया है गेंद को, लॉन्ग ऑन की दिशा में लंबा छक्का आता हुआ ओवर पिच की गेंद को। 50 रन पूरा होता हुआ संजू सिदार का स्कोर। काफी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 74 रनों पर जा पहुंचा कशिश 11 का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। राकेश से गेंद, इस बार फिर से लाफ्ट कर दिया है गेंद को, लंबा छक्का कहना चाहिए, डीप मिड विकेट के दिशा में आता हुआ लंबा छक्का। इस छक्के के साथ 80 रनों पर जा पहुंचा कशिश 11। लंबे लंबे छक्के लगाते हुए संजू सिदार आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए इस बार महंगे साबित होते हुए राकेश इस बार सही परखते हुए संजू सिदार राकेश की गेंदों का आड़े हाथे लिया है। इस बार नीचे रहती हुई गेंद छिटकी विकेट कीपर के दस्ताने से रन के लिए भाग खड़े दोनों बल्लेबाज बाई के रूप में। इस एक रन के साथ 81 रनों पर जा पहुंचा। इस बार स्ट्राइक आन पर हेमंत होंगे। कशिश 11 काफी धमाकेदार बल्लेबाजी करती हुई इस बार लाभ कर दिया गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में, उसके पीछे फील्डर और खराब क्षेत्र रक्षण, बॉर्डर लाइन पार कर गई, जज नहीं कर पाए उमाशंकर। इस चौके के साथ 85 रनों पर जा पहुंचा कशिश 11 का स्कोर। एक तो खराब गेंदबाजी, ऊपर से खराब क्षेत्र रक्षण करना और भारी नुकसान देती हुई रन राइडर को। इस बार सही कनेक्ट नहीं कर पाए बल्लेबाज हेमंत, रन लेना चाहते थे, मना किया।
अभी भी इसी बीच ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर 85 रन, 1 विकेट के नुकसान पर कथित 11। राइट आर्म राउंड द विकेट लेकर मोती चले संजू सिदार के लिए। इस बार फिर से लाभ कर दिया, गगनचुंबी छक्का आता हुआ, लंबा छक्का। इस छक्के के साथ 91 रनों पर जा पहुंचा कथित 11 का स्कोर। टाइम भर करते हुए, देखते हुए, इस मैदान का सही फायदा उठाते हुए संजू इस बार गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर चली गई, गेंद वाइड करार दिया। इसे 31 रन के साथ 92 रन पर जा पहुंचा कथित 11, जबकि 6वां ओवर गतिमान मोती के हाथों में। इस बार खड़ी हो गई है गेंद, उसके पीछे थर्ड मैन शिव, अच्छा कैच लपकते हुए। इस बार दूसरा झटका लगता हुआ, अच्छा फील्ड करते तो पहले पलयन भेज सकते थे संजू सिदार को, लेकिन खराब क्षेत्र रक्षण हुई है रन राइडर के द्वारा और उसका सही फायदा उठाया संजू सिदार ने। आक्रामक शॉट लगाया लॉन्ग ऑन और डीप स्क्वायर लेग की बीचों बीच लंबे लंबे छक्के लगाए। मनोज मिर्धा जा रहे हैं अगले बल्लेबाजी, भी काफी आक्रामक बल्लेबाज। एक आक्रामक बल्लेबाजी की शैली की कतार लगी हुई है कथित 11 के बल्लेबाजी क्रम में। आक्रामक बल्लेबाज 20 गेंदों में 65 रन का योगदान दिया है अपनी टीम को कथित 11 के स्टार बल्लेबाज संजू सिदार ने। इस बार आगे आकर लाभ कर दिया गेंद को, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जाती हुई, उसके पीछे खराब क्षेत्र रक्षण, लगातार खराब क्षेत्र रक्षण कहना चाहिए महाशंकर के द्वारा। सही गेंद को जज नहीं कर रहे हैं, काफी खराब क्षेत्र रक्षण कहना चाहिए। और 4 रनों के साथ खाता खोला मनोज मिर्धा ने इस चौके के साथ। 96 रनों पर जा पहुंचा कथित 11 का स्कोर, जबकि 6वां ओवर अभी भी गतिमान छिलपावन निवासी मोती के हाथों में। इस बार आगे आकर लाभ कर दिया, लंबा छक्का आता हुआ, जैसे ही देखा आपने पाले पर बल्ला उड़ाया और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर फेंका, गेंद को 6 रनों के लिए। छक्के के साथ 102 रनों पर जा पहुंचा स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर कथित 11। काफी आक्रामक बल्लेबाजी करती हुई कथित 11 के बल्लेबाजी क्रम। बाकी टीमों को देखा जाए तो काफी धीमी बल्लेबाजी, लेकिन इनकी बल्लेबाजी क्रम काफी आक्रामक बल्लेबाजी करती हुई फिर से आगे आकर लाभ करना चाहते थे, लेकिन इस बार थोड़ी आप स्टंप से ज्यादा बाहर निकली गेंद, आउट स्विंग कहना चाहिए। इस बार मोती के द्वारा गेंदों पर थोड़ी इस बार अच्छी गेंद, इस बार बैट के भीतरी हिस्से पर लगी गेंद, रन के लिए दौड़ पर रहे दोनों बल्लेबाज। रन आउट की अपील थी लेकिन न करा एम्पायर ने। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर 103 रन, 2 विकेट के नुकसान पर कथित 11। अंतिम ओवर इस इनिंग का। इस मैच के तुरंत पश्चात कल्पना नर्सिंग होम और रन राइडर के मध्य खेला जाएगा। इस मैच के तुरंत पश्चात इस बार लेग स्टंप से ज्यादा बाहर जाती गेंद को वाइड करार दिया। इसे अतिरिक्त रन के साथ 104 रनों पर जा पहुंचा कथित 11 का स्कोर। गेंदबाज पीतांबर राइट आर्म राउंड द विकेट लेकर। इस बार अच्छी गेंद बांध कर रखा
मनोज मिर्जा को पैरों पर लगी, रन के लिए लेग बाई के रूप में दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज। 105 रनों पर जा पहुंचा स्कोर। काफी रन लुटा चुकी है रन राइडर। काफी आक्रामक बल्लेबाजी रन राइडर में भी मौजूद। राकेश, पीताम्बर, मोती, शिव इस बीच अच्छी गेंद समझ नहीं पाए बल्लेबाज हेमंत। वाइट करार दिया इसी रन के साथ। 106 रनों पर स्कोर जा पहुंचा कथित 11। चतुराई भरी गेंदबाजी कहना चाहिए इस बार पीताम्बर वापसी करते हुए, वापसी दिलाते हुए अपने टीम को। इस बार खड़ी हो गई है गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में, मोती दौड़ते हुए और अच्छा कैच लपकते हुए। तीसरा झटका लगता हुआ कथित 11 को हेमंत के रूप में, और तीसरी सफलता दिलाते हुए पीताम्बर। अच्छी गेंदबाजी कहना चाहिए, जिस तरह से रन लुटाई है पहले के गेंदबाजों ने, अच्छी गेंदबाजी कहना चाहिए पीताम्बर के द्वारा। रन राइडर में भी अच्छे अच्छे बल्लेबाज, लेकिन काफी रन लुटा चुके हैं। अगले बल्लेबाज रोशन। अच्छी गेंद इस बार समझ नहीं पाए बल्लेबाज, गेंद के लाइन में आए बगैर खेलने के प्रयास में बीट हुए बल्लेबाज। हेड स्टील इनका थोड़ा गड़बड़ा है इस बार। पीताम्बर, काफी लंबा छक्का आता हुआ रोशन के बल्ले से, रोड पार कर जाएगी गेंद। काफी लंबा छक्का, गगनचुंबी छक्का, अब तक का सबसे बड़ा छक्का कहना चाहिए रोशन के बल्ले से निकलता हुआ। बल्लेबाज की हाइट देखिए और छक्के की हाइट देखिए, काफी लंबा छक्का कहना चाहिए। 112 रनों पर जा पहुंचा कथित 11 का स्कोर। इस बार गेंद के लाइन में आए बगैर गेंद थोड़ा आप स्टंप से बाहर की तरफ निकली, अपने जोन से, बल्लेबाज के जोन से दूर रखा इस बार पीताम्बर ने। इस बार फिर से अच्छी गेंद वापसी दिलाते हुए रन के लिए भाग खड़े हैं दोनों बल्लेबाज, और रन आउट होते हुए तीसरा झटका लगा कशिश 11 का। इसी बीच पहला इनिंग समाप्त होता हुआ निर्धारित 7 ओवर में 112 रन बनाई है कशिश 11 ने। 113 रनों का टारगेट दिया है, 5 रन ऐड होंगे उसमें। बिना ड्रेस के खेल रही है रन राइडर। 117 रन का स्कोर होगा, 118 रन चेस करने होंगे रन राइडर को। 118 रनों का टारगेट रन राइडर टीम को चेस करने के लिए। रोड के उस पार जो बॉल गई है उसको ढूंढने का प्रयास करेंगे जो छुइया के खिलाड़ी हैं। बॉल रोड के उस पार कर चुकी है, वो बॉल नहीं आई है।
काफी आक्रामक बल्लेबाजी का रुख अपनाते हुए पीताम्बर सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं रन राइडर की तरफ से। जैसे ही देखा आपने जोन में डिप मिड विकेट की दिशा में बल्ला अड़ाया 6 रनों के लिए। अच्छा डॉट डालते हुए विवेक इस बार नीचे टप्पा खाने के बाद नीचे रही गेंद समझ नहीं पाए बल्लेबाज राकेश। अभी भी रुका हुआ स्कोर 7 के योग पर, जबकि दोनों सलामी बल्लेबाज अभी सुरक्षित, जबकि पहला ओवर गतिमान विवेक के हाथों में। कैसी थी उनकी तरफ से इस बार बैट की बाहरी हिस्सा पर लगी गेंद जा रही है थर्ड मैन की दिशा में, जब तक कि मुकेश फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ राकेश का खाता खुला 8 रन पर जा पहुंचा रन राइडर का स्कोर। इस बार स्ट्राइक ऑन पर होंगे पीताम्बर। इस बार कलाई भर से मोड़ दिया गेंद को डिप इन विकेट की दिशा में, जब तक कि फील्डर फील्ड करते रन के लिए भाग खड़े हैं दोनों बल्लेबाज। सॉरी, रन पूरा नहीं किए इस बार। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पर 8 रन बिना विकेट के नुकसान पर रन राइडर। ओवर पिच की गेंद थी, इसको सही नसीहत नहीं दे पाए थे, ग्राउंड के सहारे गेंद गई थी मिड विकेट की दिशा में, लेकिन रन लेना चाहते थे, मना किया था राकेश ने। स्ट्राइक ऑन पर आते हुए राकेश हेमंत अगले गेंदबाज। इस बार टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में तेज गति से आती हुई बीट हुए बल्लेबाज राकेश समझ नहीं पा रहे हैं। इस पिच पर थोड़ा अपना सिक्का जमाना होगा राकेश को मैच जीतने के लिए। इस बार आप स्टंप से ज्यादा बाहर चली गई गेंद, 9 रनों पर जा पहुंचा स्कोर, जबकि दूसरा ओवर गतिमान हेमंत के हाथों में। रन राइडर 118 रनों का पीछा करती हुई। इस बार कमर पर लगी गेंद, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं, उठा भी स्कोर 9 रन, जबकि दूसरा ओवर गतिमान हेमंत के हाथों में राइट आर्म राउंड द विकेट लेकर। काफी लंबा छक्का इस बार, जैसे ही देखा आपने पाले पर फाइन लेग डीप स्क्वायर लेग कहना चाहिए, डीप स्क्वायर लेग की दिशा में छक्का आता हुआ। इस छक्के के साथ 15 रनों पर जा पहुंचा एक आक्रामक बल्लेबाज, लेकिन उसका नमूना इस बार पेश किया था। इस बार आगे आया और गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में उड़ाया गेंद को 6 रनों के लिए। जिस तरह के बल्लेबाज हैं राकेश, नमूना पेश करते हुए 2 छक्के के साथ 21 रनों पर जा पहुंचा स्कोर रन राइडर का। इस बार आड़े हाथों लेते हुए राकेश हेमंत का। इस बार यार्क हो गए, समझ नहीं पाए बल्लेबाज। क्रॉस बेटेड शॉट लेकर चले थे बल्लेबाज राकेश। हेमंत अपने बॉलिंग रन पर। इस बार आगे आकर लाभ कर दिया गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में, लॉन्ग छक्का आता हुआ 27 रनों पर जा पहुंचा स्कोर। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर 27 रन बिना विकेट के नुकसान पर रन राइडर। इस बार आक्रामक बल्लेबाजी रन राइडर के द्वारा अपने क्षमता के अनुरूप बल्लेबाजी करते हुए। छुया के जितने भी खिलाड़ी हैं गेंद पर नजर बनाए रखेंगे, मैच पर गति प्रदान करेंगे। आपके ही बदौलत है मैच में गति प्रदान होगी। विवेक चले पीताम्बर के लिए, पैरों पर लगी गेंद, टप्पा खाने के बाद पैरों पर लगी पीताम्बर की। रन लेना चाहते थे, मना किया राकेश ने। अभी भी रुका हुआ स्कोर 27 रन बिना विकेट के नुकसान पर, जबकि तीसरा ओवर गतिमान।
इस बार कवर के पॉइंट के दिशा में गेंद को खेला है, उसके पीछे फील्डर मोहित, जब तक कि फील्ड करते दोनों बल्लेबाज एक राउंड दौड़कर पूरा किया। एक तर्रार फील्डर मोहित पॉइंट की दिशा में फील्डिंग करते हुए अपने तेज गति के गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से खामोश बैठे हुए हैं। देखना होगा उनके कप्तान कुछ भरोसा दिखाते हैं उन पर या नहीं। फिर से चले विवेक, इस बार लंबा छक्का आता हुआ स्क्वायर लेग के दिशा में। जैसे ही गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी उछली राकेश के सामने और सही प्रहार करते हुए सही दिशा में इस बार शॉट का लगाया। इस बार आगे आकर लाभ कर दिया, गेंद सही बैट पर आई नहीं और कैच मिस करते हुए संजू जीवनदान मिलता हुआ इस बार राकेश को। इस एक रन के साथ 35 रनों पर जा पहुंचा स्कोर। जीवनदान मिलना काफी महंगा साबित हो सकता है राकेश जैसे बल्लेबाज का। काफी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं राकेश। इस बार स्ट्राइक आन पर पीताम्बर, सामना करने के लिए विवेक का। इस बार सही नसीहत नहीं दे पाए, गेंद खराब क्षेत्र रक्षण के कारण विकेट की थर्ड मैन की दिशा में गई गेंद। जब तक कि मुकेश फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने एक रन दौड़कर पूरा किया है। इस एक रन के साथ 36 रनों पर जा पहुंचा, जबकि तीसरा ओवर गतिमान विवेक के हाथों में। इस बार आगे आकर खड़े खड़े लाभ किया गेंद को, डिपिट विकेट की दिशा में लंबा छक्का। 42 रनों पर जा पहुंचा स्कोर रन राइडर का। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर 42 रन 118 रनों का पीछा करते हुए निर्धारित 7 ओवर में कथित 11 ने 112 रन बनाए। 5 रनों का पेनाल्टी लगा और 5 रन जुड़ा उनके स्कोर पर और 117 रन 118 रनों का टारगेट मिला रन राइडर का। उसका पीछा करती हुई रन राइडर 3 ओवर पर 42 रन बना चुकी है। दोनों सलामी बल्लेबाज अभी भी सुरक्षित। इस बार स्ट्राइक आन पर पीताम्बर, सामना करने के लिए संजू सिदार का। देखना होगा एक आक्रामक बल्लेबाजी की थी अपने इनिंग पर संजू सिदार ने, गेंदबाजी कैसी करते हैं। फुल टॉस की गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में उड़ाया गेंद को, लंबा छक्का। खराब गेंदबाजी, इस छक्के के साथ 48 रनों पर जा पहुंचा। अभी इस मैच में रोमांच बनता हुआ, दोनों ही साइड से आक्रामक बल्लेबाजी होती हुई। इस बार फिर से कलाई के सहारे मोड़ा गेंद को, इसको लेकर दिशा में उसके पीछे फील्डर। जब तक के फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने एक रन दौड़कर पूरा किया। इस एक रन के साथ 49 रनों पर जा पहुंचा स्कोर। गेंद आ गई है, देख लेंगे एम्पायर, बदलना चाहते हैं शायद बल्लेबाज। इस बार फिर से लाभ करना चाहते थे, सही जज नहीं कर पाए बल्लेबाज, रन से मना करते हुए। राइट आर्म राउंड द विकेट लेकर संजू राकेश के लिए। इस बार लेग स्टंप से ज्यादा बाहर चली गई गेंद। अच्छी फील्डिंग इस बार मुकेश के द्वारा, वाइड करार दिया एम्पायर ने। वाइड करार दिया एम्पायर ने। इस 31 रन के साथ 50 रन पर जा पहुंचा रन राइडर का स्कोर। आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 118 रन का पीछा करते हुए चौथा ओवर गतिमान संजू सिदार के हाथों में। स्ट्राइक आन पर राकेश तैयार। इस बार बैट के बाहरी हिस्सा पर लगी गेंद जा रही है बाउंड्री दिशा की तरफ। काफी अच्छी फील्डिंग मुकेश के द्वारा। कंवर पारी के 2 फील्डर में अंतर देखिए, 2 बाउंड्री छोड़ा था उमाशंकर ने, लेकिन अच्छी फील्डिंग करते हुए मुकेश पटेल थर्ड मैन की दिशा में। और इस बार आप स्टंप से ज्यादा बाहर चली गई गेंद, वाइड करार दिया। इस 31 रन के साथ 52 रनों पर जा पहुंचा स्कोर रन राइडर का। इस बीच फिर से अच्छी गेंद, वापसी करते हुए अपने बॉलिंग स्पेल पर संजू सिदार। इस बार फिर से पहले से बल्ला घुमा दिया था, गेंद लगी थी उनके कमर पर। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर 52 रन बिना विकेट के नुकसान पर रन राइडर 118 रनों का पीछा करती हुई। अठारह गेंदों में 66 रन की दरकार यह मैच जीतने के लिए। 18 गेंदों में 66 रन।
हेमंत आए हैं अगले गेंदबाज कशिश इलेवन की तरफ से। इस बार करारा प्रहार, लंबा छक्का आता हुआ डीप मिड विकेट के दिशा में, लंबा करारा प्रहार कहना चाहिए, राकेश के बल्ले से निकलता हुआ इस छक्के के साथ 58 रनों पर जा पहुंचा। इस बार फिर से छक्का, लंबा छक्का, इस बार फिर से आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 64 रनों पर जा पहुंचा स्कोर। रन राइडर का स्कोर 16 गेंदों पर 45 रनों, 16 गेंदों पर 45 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए राकेश काफी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए। देखना होगा और इस ओवर के आने वाले 4 गेंदों पर कैसे प्रहार करते हैं। इसी तरह की बल्लेबाजी चाहिए मैच जीतने के लिए रन राइडर को, आक्रामक बल्लेबाजी। काफी अच्छा मैच यह रन राइडर और कशिश इलेवन के मध्य, दोनों ही तरफ से आक्रामक बल्लेबाजी हुई है। अभी तक देखना होगा क्या कर सकते हैं राकेश। फिर से लगातार छक्का लगाते हुए, हैट्रिक छक्के निकलते हुए, लंबे लंबे छक्के राकेश के बल्ले से अपने नाम के अनुरूप बल्लेबाजी करते हुए और अर्धशतक पूरा करते हुए राकेश 50 रन पार करते हुए राकेश 70 रनों पर जा पहुंचा स्कोर रन राइडर का। 3 गेंदों पर 3 लगातार छक्के जड़ चुके हैं राकेश। मेदिनीपुर से बिलोंग करते हैं राकेश, मेदिनीपुर बसना ब्लॉक से, और आक्रामक बल्लेबाजी। गेंद थोड़ा मैदान तक पहुंचाएंगे छुया के खिलाड़ी, मैच जल्दी प्रारंभ हो सके। काफी लंबे लंबे छक्के लग रहे हैं इस मैदान पर, इस मैच पर तो खासकर लग रहे हैं। दर्शक भी सहयोग करेंगे। इस बार कवर की दिशा में गेंद को खेला, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की दिशा में 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ 74 रनों पर जा पहुंचा, महंगा साबित होते हुए हेमंत। काफी महंगे में बिके थे और महंगे साबित होते हुए, ऑक्शन में काफी महंगे में बिके थे हेमंत। 47,000 कॉइन में बिके थे हेमंत और महंगे साबित होते हुए 3 लगातार 6 और 1 बाउंड्री खर्च कर चुके हैं अपने स्पेल पर, अपने इस ओवर में। अब आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए मेदिनीपुर निवासी राकेश काफी दूर दराज से शिरकत करते हुए इस टूर्नामेंट में खिलाड़ी, आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए राकेश। झलक छिलपावन से आए हैं मोती, इस बार आगे आकर लाभ कर दिया गेंद को, लंबा छक्का आता हुआ 80 रनों पर जा पहुंचा स्कोर। काफी करारा प्रहार राकेश के द्वारा अपने नाम के अनुरूप बल्लेबाजी करते हुए, जैसे ही आपने पाले पर गेंदबाजी देखी, करारा प्रहार करते हुए 80 रन पहुंच चुका है स्कोर। इस बार थोड़ा वेट करके स्क्वायर लेग की दिशा में मारना चाहते थे बीट हुए बल्लेबाज, एक डॉट खिलाते हुए इस बार हेमंत इसी बीच ओवर की समाप्ति। 12 गेंदों में 38 रनों की दरकार है हमें जीतने के लिए रन राइडर को। 2 ओवर में 47 रन खर्च किए हैं हेमंत ने और 47 रन बोली लगी थी ऑक्शन में हेमंत के लिए। अपने 47,000 बोली लगी थी और 47 रन खर्च किए हैं, 47 रन खर्च किए हैं हेमंत ने 2 ओवर में। काफी अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन आज उनका सिक्का इस मैदान पर नहीं चलता हुआ। बल्लेबाजी पर अच्छी खासी बल्लेबाजी की थी। स्ट्राइक आन पर इस बार पीतांबर देखना होगा कैसे बल्लेबाजी करते हैं। स्ट्राइक देनी होगी राकेश को, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। संजू आए हैं गेंदबाज, लेकिन इस बार गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जज कर ली गई फील्डर के द्वारा। बाउंड्री लाइन के अंदर कहना चाहिए और रन के लिए भाग खड़े दोनों बल्लेबाज बाई के रूप में। इस 1 रन के साथ 81 रनों पर जा पहुंचा इस बार आक्रामक बल्लेबाज राकेश। इस बार पॉइंट की दिशा में खेला है गेंद को और खराब फील्डिंग, इस बार जीवनदान मिलता हुआ राकेश को, हाथों से छिटकी इस बार मोहित के। काफी अच्छी
बल्लेबाजी करनी होगी राकेश को यह मैच जीतने के लिए। इस बार लाभ कर दिया गेंद को, जैसे ही देखा गेंद अपने पाले पर लंबा छक्का लगाते हुए राकेश इस छक्के के साथ 87 रनों पर जा पहुंचा स्कोर, रन राइडर का स्कोर। जबकि दोनों सलामी बल्लेबाज स्ट्राइक आन पर राकेश, इस बार पैरों पर लगी गेंद, रन लेना चाहते थे, मना किया पीताम्बर ने। 8 गेंदों में 31 रनों की दरकार यह मैच जीतने के लिए। 8 गेंद 31 रन, आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए राकेश। एक अच्छा मैच इस बार देखने को मिलता हुआ दर्शकों को। इस बार आगे आकर लाभ कर दिया गेंद को, लाभ की दिशा में गेंद जाती हुई और खराब क्षेत्र रक्षण, इस बार फिर से एक जीवनदान मिलता हुआ। 2 बैक टू बैक कहना चाहिए, एक बॉल के बाद कैच छूटता हुआ राकेश का। 30 रनों की दरकार है हमें जीतने के लिए रन राइडर को। इस बार लेफ्ट शॉट खेला है गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए, काफी लंबा छक्का। 94 रनों पर जा पहुंचा स्कोर। 24 रनों की दरकार, एक ओवर में 24 रन, 4 छक्के की दरकार है मैच जीतने के लिए। देखना होगा गेंदबाजी का भार किसे सौंपते हैं, और आक्रामक दोनों बल्लेबाज, खासकर राकेश। काफी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 118 रन का पीछा करती हुई रन राइडर। अच्छा जवाब 118 रनों का देती हुई। स्ट्राइक आन पर अभी भी तैयार सामना करने के लिए मनोज मिर्धा का। देखना होगा 6 गेंदों में 24 रनों की दरकार, 4 छक्के की दरकार, और आक्रामक बल्लेबाज राकेश। दो पहला डॉट आता हुआ, सही नसीहत इस बार नहीं दे पाए। 24 रनों की दरकार, 5 गेंदों में 24 रन, 4 छक्के। और अच्छी गेंद, गुड लाइन पर टप्पा खाते हुई नीचे रहती हुई गेंद। अच्छी गेंदबाजी इस बार वापसी दिलाते हुए अपने टीम को। जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, अभी भी 4 छक्का लगा सकते हैं राकेश, उस तरह के बल्लेबाज हैं। और अच्छी गेंद इस बार, यार्क लाइन की गेंद। देखना होगा और 3 गेंद कैसी डालते हैं। वापसी दिलाया है अपनी टीम को, जिस तरह से रन लुटाए हैं कसी के कुछ गेंदबाजों ने, वापसी दिलाते हुए मनोज मिर्धा अपने अंतिम ओवर में। और क्लीन बॉल होते हुए राकेश अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। अभी तक जितनी तारीफ की जाए कम है राकेश को द्वारा। मेदिनीपुर निवासी का विकेट गिरता हुआ। अच्छी गेंदबाजी कहना चाहिए। जिस तरह से राकेश बल्लेबाजी कर रहे थे, शिव जा रहे हैं अगले बल्लेबाज। यह भी झलप क्षेत्र से, शायद तक झलप एरिया से ये भी बिलोंग करते हैं शिव। काफी दूर दराज से शिरकत करते हुए इस मैदान पर। आरके इस बीच अच्छी गेंद, फिर से टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद। कल्पना नर्सिंग होम के कप्तान और रन राइडर के कप्तान आ जाएंगे, टॉस की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। कल्पना नर्सिंग होम और रन राइडर। इस बीच आप स्टंप से ज्यादा बाहर चली गई गेंद, वाइड करार दिया इस 1 रन के साथ। 95 रनों पर जा पहुंचा रन राइडर का स्कोर। जिस तरह से आनंद ले रहे थे दर्शक इस ओवर में, वापसी दिलाई है कशिश 11 को मनोज मिर्धा ने। राकेश के विकेट के पतन के बाद
इस बार आगे आकर लाभ किया गेंद को, खड़ी हो गई है गेंद और अच्छा कैच। इसी बीच विजय प्राप्त करती हुई कथित 11 लगातार 2 मैच विजय प्राप्त कर चुकी है। इस मैच के मैन ऑफ द मैच के हकदार होंगे संजू सिदार होंगे इस मैच के मैन ऑफ द मैच। इस मैच के मैन ऑफ द मैच संजू सिदार हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच और बड़े भैया श्री दुष्यंत पटेल और चाचा श्री धोबाराम चौहान और भाई महेंद्र के हाथों से मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार करेंगे। आप चारों के सहयोग से मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा संजू सिदार को। आप चारों के कर कमलों से मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार यह मैच 6 ओवरों का खेला जाएगा रन राइडर और कल्पना नर्सिंग होम के मध्य। कल्पना नर्सिंग होम के कप्तान, कल्पना नर्सिंग होम के कप्तान हेलो हेलो। यहाँ पर कल्पना नर्सिंग होम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। रन राइडर का ऑनर पहुंचेंगे मंच पर। रन राइडर के ऑनर जो हैं मंच पर पहुंचेंगे। चलिए आज का सेकेंड लास्ट मैच कल्पना नर्सिंग होम वर्सेस रन राइडर के मध्य चलता हुआ। इसके
हेलो, छुया से 2 अतिरिक्त प्लेयर चल देंगे फील्डिंग के लिए। करण जो पलसा पेड़ के नीचे में है फील्डिंग के लिए पहुंच जाएंगे। हो गए, चलिए शायद तक हो गया है। चलिए आज का अगला मैच जितेन बरिहाश ओपनर गेंदबाज के रूप में, स्ट्राइक पर पीतांबर, नॉन स्ट्राइक पर राकेश की धमाकेदार जोड़ी। पिछले मैच में तबाही बल्लेबाजी की थे दोनों ने। जितेन की गेंद पीतांबर के लिए, और पहली गेंद तेज तराले की सबसे काफी बाहर वाइड का इशारा आता हुआ। वाइड प्लस 22 2 रन जुड़ जाएंगे। काफी हद तक काफी देखने को प्राप्त हो रही है कि किसी भी टीम का खाता अतिरिक्त रंग से खुल रहा है। 333 नंबर के जर्सी में है जितेन। देखना होगा रॉन्ग द विकेट बॉलिंग करते हुए पहला ही गेंद लेग स्टंप से बाहर फेंके थे, वाइट आया था और इस बार लॉफ्ट करने का प्रयास, पूरी तरह बल्ले पे चढ़े नहीं। डोलो बढ़िया थे, मिसफील्ड होता है उनसे। जब जितेन गेंदबाजी करने आते हैं फील्डर काफी मिसफील्ड करते हैं। गेंदबाजी इनसे काफी सुंदर हुई थी, पिछले मैच में भी देखने को प्राप्त हुआ था, लेकिन थर्ड मैन की दिशा में फील्ड हुआ, मिसफील्ड हुआ था। इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर मिसफील्ड होता हुआ। डोलो बढ़िया कनक बिरा खिलाड़ी हैं, कल्पना नर्सिंग होम से जुड़े हैं। पुनः जितेन चल पड़े हैं, सामने राकेश अभी ही हाफ सेंचुरी लगाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। राकेश बेहतरीन पारी था उनका, फिर भी मैच जिता नहीं पाए। अंतिम 6 गेंदों में 24 रनों की आवश्यकता थी, प्रयास भरपूर किए थे, आखिरकार रन राइडर को पीछा होना पड़ा। और इस बार बल्ले का निचला हिस्सा लगा। पिछला मैच तबाही था, इस बार जितेन पहले ही ओवर पर विकेट चटकाते हुए 4 की स्कोर पर खेल रहे थे। राकेश वापस जाना पड़ेगा इन्हें। पहला ओवर पर पहला विकेट प्राप्त होती हुई कल्पना नर्सिंग होम को, इसके पश्चात शिव पटेल आते हुए बल्लेबाजी करने के लिए। लेफ्ट हैंड बॉलर, राइट हैंड बैट्समैन शिव पटेल। चलिए पुनः जितेन बॉलिंग लाइन पर, एक विकेट चटकाने के पश्चात आप से काफी बाहर गिरी गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ। इस वाइड से स्कोर जा पहुंचा है 7 रन पर। पहला गेंद वाइट प्लस 22 था, उसके पश्चात चौके आए, फिर वाइट, और इस बार गेंद हवा में है, वासो उसके पीछे दौड़ते हुए। डायरेक्ट थ्रो का प्रयास था, लगी नहीं। एक और विकेट मिल सकता था यहाँ पर शिव पटेल का, अगर वासो सही तरीके से जज कर पाते उस गेंद को। हाथ में थोड़ी मोचाई जैसा लगा। चलिए फिर से जितेन बॉलिंग लाइन पर, अभी भी रुका हुआ स्कोर 7 रन पर। पहला ओवर चलता है 6 ओवरों का आज का सेकंड लास्ट मैच। और विकेट प्राप्त करते हुए इसी बीच जितेन, मुंह से भी आवाज आई थी और वही हुआ जो वो बोले। बल्लेबाजी में शिव पटेल उस प्रकार के कारनामा कर नहीं पा रहे हैं जिस प्रकार से गेंदबाजी में करते हैं। अगले बल्लेबाज जाते हुए गोलू, पहले ही ओवर में 2 झटके लग चुके हैं रन राइडर को। गोलू अगले बल्लेबाज के रूप में, अभी भी ओपनर बल्लेबाज जो आए थे पीतांबर, नॉन स्ट्राइक छोर पर। देखना होगा जितेन अगला गेंद किस प्रकार से रखेंगे। 2 झटके दे चुके हैं रन राइडर को। डोलो उस छोर पर है, डायरेक्ट थ्रो की आवश्यकता थी, लगी नहीं और हाथ में सही तरह से जज नहीं कर पाए जितेन। इसी बीच ओवर की समाप्ति होती हुई 1 ओवर के पश्चात 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम रन राइडर। 5-5 ओवरों का मैच चलता हुआ आज का सेकंड लास्ट मैच। इसके पश्चात जो मैच होने हैं आरके योद्धा वर्सेस कशिश 11। आरके योद्धा कशिश 11, ये मैच निर्णय करेगा सेमीफाइनल में कौन पहुंचेगी। धमाकेदार दोनों ही टीमों में धमाकेदार बल्लेबाज शामिल
और वो उछाल लेती हुई गेंद मानवेंद्र बढ़िया हैं। इसी बीच वाइट आता हुआ, पहला ओवर का पहला गेंद भी वाइट था, दूसरा ओवर का पहला गेंद भी वाइट, काफी अतिरिक्त आता हुआ इस वाइट से स्कोर जा पहुंचा है 9 रन पर, जबकि दूसरा ओवर पुनः चलता हुआ और बल्ले से आई है लॉन्ग ऑन एरिया में शिव नंद हैं उस छोर पर। फिर से एक बार मानवेंद्र बढ़िया और इस बार देखा परखा लॉफ्ट करते हुए डीप मिड विकेट एरिया में रितेश है उस छोर पर, मुकेश हैं शायद। पहला छक्का इस पारी में लगने वाला, गोलू के बल्ले से निकलने वाला पहला छक्का। फिर से मानवेंद्र चल पड़े हैं, शॉट गेंद सीधा शॉट खेला और इस बार काफी दूर जा गिरी है गेंद। प्रत्येक गेंद शॉट पिच रख रहे हैं, बल्लेबाज के पास काफी समय मिल रहा है उस गेंद की गति को परखने का और उसी का फायदा उठाते हैं गोलू। 2 गेंदों 2 छक्के अब तक लग चुके हैं और इस बार शरीर से टकराई है, रन के लिए भाग खड़े दोनों ही बल्लेबाज। पॉइंट क्षेत्र पर फील्डर तैनात हैं, जब तक उनसे थ्रो होती छोर बदलता हुआ एक और रन प्राप्त हो जाएगी। इस सिंगल से स्कोर जा पहुंचा है 22 रन पर। पहला ओवर में 8 रन आया था, फिर से चल पड़े मानवेंद्र, सामने पीतांबर और लॉफ्ट कर दी हैं। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में फील्डर तैनात हैं दीपक पटेल। रन के लिए मना किया, बॉल आ गई है, देख लेंगे बल्लेबाज। अभी भी 22 रन पर रुका हुआ रन राइडर व नरसिंह, कल्पना नरसिंह के मध्य चलता हुआ मैच। इसी बीच एक और राइट आता हुआ। देर से पधारे सभी दर्शकों को यह बता दूं कि आज का सेकेंड लास्ट मैच कल्पना नरसिंह होम वर्सेस रन राइडर के मध्य चलता हुआ। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। पहले ओवर में 8 रन दिए थे, उस ओवर में 2 विकेट भी लिए जितेन ने। पुनः एक बार मानवेंद्र बढ़िया, सामने है पीतांबर, इस बार फ्लिक कर दी है फाइनल एरिया में। फील्डर तैनात जरूर थे लेकिन मिसफील्ड होता उनसे, चौके प्राप्त करेंगे। इसी बीच ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर के पश्चात 27 रन, 2 ओवर के पश्चात 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में 19 रन खर्च किए गेंदबाज ने। वहीं अगले गेंदबाज पुनः बॉलिंग लाइन पर जितेन, पहले ओवर में 8 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए थे। 6 ओवरों का मैच चलता हुआ, 4 बॉलर अनिवार्य रूप से आपको फेंकने हैं। चलिए जितेन चल पड़े, सामने है गोलू। शॉर्ट पिच की गेंद और शॉट लगी बैट पर, पिच से नहीं पूरे ग्राउंड से बाहर होता हुआ गेंद। 33 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर। जितने भी शॉर्ट पिच गेंद हुए सारे में टूट पड़े हैं गोलू। फिर से चल पड़े हैं जितेन और इस बार आवेश से बाहर रखते हुए गेंद को डॉट करार देते हुए एम्पायर इसको 3 छक्का 1 सिंगल के बदौलत 19 रन बनाकर खेलते हुए 6 गेंदों में। चलिए फिर से गोलू, फिर से जितेन एक बार बॉलिंग लाइन पर वापस आते हुए। देखना वो गोलू अगला गेंद किस प्रकार से, इस बार चतुराई भरी गेंदबाजी करते हुए, गेंद की गति को कम करते हुए और स्वीप करते हुए बल्लेबाज मुकेश चौहान उस छोर पर 69 नंबर के जर्सी में। जब तक फील्ड करते छोर बदलता स्कोर जा पहुंचा है 34 रन पर। पुनः एक बार स्ट्राइक छोर पर पीतांबर, वहीं बॉलिंग लाइन पर जितेन की और इस बार लॉफ्ट कर दिया है डीप मिड विकेट एरिया में। पीतांबर के बल्ले से निकलने वाला यह पहला छक्का, जबकि इस पारी में लगने वाला चौथा छक्का। 40 रन जा पहुंचा है टीम का स्कोर। और इधर चतुराई भरी गेंदबाजी, गेंद की गति को कम रखा, फुल टॉस की गेंद बनाए और जिस दिशा में खेलना चाहते थे उस दिशा में गए नहीं। एक और विकेट का पतन होता हुआ रन राइडर का तीसरा झटका लगता हुआ और तीनों विकेट जितेन के हाथों में जाता हुआ। मोती अगले बल्लेबाज के रूप में आते हुए, लेफ्ट हैंड गेंदबाज है, काफी सुंदर गेंदबाजी करते हैं मोती। देखना होगा बल्लेबाजी किस प्रकार से करते हैं। वहीं जितेन 3 विकेट अपने नाम कर चुके हैं अब तक। चलिए जितेन चल पड़े, सामने मोती और उस पर लॉफ्ट कर दिया है फाइनल एरिया में। फील्डर
4 रन प्राप्त करेंगे, फील्डर थे नहीं वहां पर। इसी बीच ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर के पश्चात 44 रन 3 विकेट के नुकसान पर टीम रन राइडर अगले गेंदबाज के रूप में डोलो बरिहा। पिछला पारी काफी सुंदर था, डोलो बरिहा का काफी शानदार गेंदबाजी किए थे। देखना होगा इस बार इस मैच में किस प्रकार से कारनामा करके दिखाएंगे। डोलो चल पड़े, सामने रहेंगे गोलू, और पुनः वही लाइन और लेंथ बरकरार रखा। एक और विकेट का पतन होता हुआ रन राइडर का, पहले गेंद पर पहला झटका देते हुए स्वयं के स्पेल पर, और टीम को मिलने वाली चौथी सफलता। 44 के स्कोर पे चौथा झटका लगता हुआ ओम प्रकाश नागवंशी। चलिए अगले क्रम के बल्लेबाज। 44 के स्कोर पर चौथा झटका लग चुका है यहाँ पर रन राइडर को। देखना होगा डोलो अगला गेंद किस प्रकार से रखेंगे। इस बार आप से बाहर रखी गेंद को वाइड करार देते हुए एम्पायर इस एक्स्ट्रा रन से स्कोर जा पहुंचा 45 रन पर, जबकि यह चौथा ओवर चलता हुआ। इसके पश्चात 2 ओवर आने शेष हैं। फिर से चल पड़े हैं डोलो, सामने ओम प्रकाश नागवंशी। इस बार नीचे रही गेंद बल्ले पर आई नहीं। एक और डॉट गेंद आता हुआ इसी बीच। पहला गेंद विकेट देकर गई, दूसरा वाइड के रूप में, तीसरा डॉट के रूप में। इस प्रकार से अब तक गेंदबाजी इस ओवर में हुई है डोलो के द्वारा। चलिए अगला गेंद पुनः बॉलिंग लाइन पर ओवर विकेट बॉलिंग करते हुए डोलो। शॉर्ट पिच गेंद पूरी तरह से बल्ले पर आई नहीं, अंदरूनी किनारा लगा, रन के लिए भाग खड़े हुए हैं। 4 रन प्राप्त हो जाएगी यहां से। इस चौके से स्कोर जा पहुंचा है 49 रन पर, जबकि चौथा ओवर चलता हुआ। जीतेन अपने स्पेल का 2 ओवर पूरा कर चुके हैं, मानेंद्र 1 ओवर फेंक चुके हैं, डोलो अपना स्पेल का पहला ओवर, जबकि टीम का यह चौथा ओवर चलता हुआ। फिर से चल पड़े डोलो, सामने ओम प्रकाश, और इस बार मुकेश मिसफील्ड करते हुए मुकेश, एक जहां आराम से कैच हो सकता था, कैच ड्रॉप करते हुए डीप मिड विकेट एरिया में खिलाड़ी हैं मुकेश पटेल, मुकेश चौहान। 50 रन जा पहुंचा इस सिंगल की बदौलत चौथे ओवर में। वही लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मोती 333 नंबर के जर्सी में है। देखना होगा किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। अगला गेंद पुनः डोलो के हाथों में। अच्छी गेंद शरीर से टकराई है, लेग बाई के रूप में रन प्राप्त कर लेंगे यहां से। स्वयं विकेट कीपर बासव दौड़ते हुए, वहीं फाइन लेग एरिया से फील्डर आकर बॉल कलेक्ट करते हुए इस एक्स्ट्रा से स्कोर जा पहुंचा है 51 रन पर, जबकि चौथा ओवर चलता हुआ। चौथे ओवर के कुछ और गेंद आने शेष। चलिए डोलो, सामने ओम प्रकाश। इस प्रकार के हट्टे कट्टे प्लेयर हैं और क्रॉस नहीं कर पाए। पूरी तरह बल्ले पर आई थी लेकिन ताकत झोंक नहीं पाए उस पर। एक और झटका लगता हुआ डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र पर फील्डर तैनात थे, उनके झोली में जा गिरी गेंद। शायद प्रभात हो उस छोर पर। एक और झटका लगता हुआ। इनकाउंट के स्कोर पर लगने वाला 5वां झटका। रितेश आए हैं, रितेश बरिहा, कंवरपाली के खिलाड़ी हैं ये। वही वाशो साहू, राइट आर्म मीडियम फास्ट। एक और चौका आता हुआ इसी बीच। 55 रन जा पहुंचा है। चलिए फिर से एक बार गेंदबाज बादशाह, और इस बार लॉफ्ट किया लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। शिव कुमार नंद है उस छोर पर, बोरमाल के खिलाड़ी हैं ये। पुनः बादशाह अब तक 2 गेंद में 4 रन दे चुके हैं। पहले गेंद 4 रन गई, उसके बाद डॉट गेंद, और इसको लॉफ्ट करने का प्रयास पूरी तरह बल्ले पर आई नहीं है। रन के लिए मना करते हुए यहाँ पर रितेश है नॉन स्ट्राइक छोर पर। एक और डॉट गेंद आता हुआ। पहला चौका, फिर लगातार 2 गेंद डॉट।
पांचवा ओवर चलता हुआ पांचवें ओवर में और 3 बॉल आने से पुनः वास्तव चल पड़े हैं। अच्छी गेंद दोनों विकेट कीपर की पोजीशन पर, लेकिन मिसफील्ड होता हुआ उनसे। एक और डॉट गेंद आता हुआ, पहला गेंद चौका गया, फिर लगातार 3 डॉट गेंद। सेकेंड लास्ट की बॉल होगी यह 5वें ओवर की 5वां बॉल। सामने है मोती, देखना होगा मोती अगला गेंद किस प्रकार से खेलेंगे, जबकि डॉट के ऊपर डॉट चल रही है इनकी। और इस बार लाभ किए हैं, काफी ऊपर गई है और दूर भी प्राप्त करेगी। देर आए, काफी तंदुरुस्त आए हैं छक्के के साथ। चौके से स्टार्ट किए थे, अब 5वें गेंद पर छक्के लगता हुआ अंतिम बॉल इस ओवर की। और इस बार बल्ले का निचला हिस्सा लगा, रन के लिए भागकर स्ट्राइक चाहते हैं मोती। डायरेक्ट थ्रो की आवश्यकता थी, डायरेक्ट थ्रो लगी नहीं, और ये 4 रन ओवर थ्रो ग्रुप में 5 रन प्राप्त कर लेंगे। 65 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर। 66 क्षमा चाहेंगे 66। 5 ओवर के पश्चात 66 रन। चलिए अंतिम ओवर के साथ डोलो, और डोलो की शुरुआत छक्के के साथ डीप मिड विकेट एरिया में काफी दूर जा गिरी है। पहला ओवर की शुरुआत विकेट के साथ था, लेकिन इस ओवर की शुरुआत छक्के के साथ है। स्कोर जा पहुंचा है 72 रन पर। तेज तर्रार बल्लेबाजी चलती हुई मोती के द्वारा। एक और शॉर्ट पिच की गेंद बल्ले पर आई नहीं पूरी तरह से, लेकिन मिसफील्ड होता हुआ 4 रन प्राप्त कर लेंगे यहाँ से। पहला छक्का फिर चौका, स्कोर जा पहुंचा है 76 रन पर। अंतिम ओवर चलता हुआ 6 ओवरों का यह मैच रन राइडर वर्सेस कल्पना नर्सिंग होम के मध्य टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था। शुरुआती ओवरों में काफी अच्छी गेंदबाजी हुई, उसके पश्चात और इस बार आगे का लाभ करने का प्रयास था। 2 गेंद में 2 बाउंड्री आ चुकी थी, अब तीसरा गेंद डॉट बॉल के रूप में। पहला छक्का फिर चौका मिसफील्ड के रूप में प्राप्त हुई, उसके पश्चात डॉट गेंद। अब आने वाले 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है, देखना होगा उन 3 गेंदों में और कितना रन जोड़ पाएंगे मोती वो रन राइडर। इसी बीच व्हाइट आता हुआ 77 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर। 6वां ओवर चलता हुआ। चलिए इसके पश्चात धमाकेदार मुकाबले होने हैं। आरके योद्धा वर्सेस कशिश 11। दोनों ही टीमें सेमीफाइनल के दौड़ में लगी हुई है। चलिए 22 रुपए रन प्राप्त कर लेंगे। 78 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर। कुछ और गेंद आने शेष। जाते जाते अब पारी मोती का विचार था कि कुछ गेंद रितेश भी खेल लें, लेकिन इस बीच 22 रुपए रन प्राप्त कर लेंगे। 79 रन जा पहुंचा है टीम का स्कोर। 79 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर। और अगला गेंद देखना होगा डोलो किस प्रकार से रखते हैं। और शॉर्ट पिच की गेंद थी, फील्डर थे उस छोर पर, लेकिन फील्डर के पहुंच से दूर जाता हुआ डीप मिड विकेट एरिया में एक और छक्का प्राप्त होता हुआ इस छक्के से स्कोर जा पहुंचा है 85 रन। 6 ओवर के पश्चात 85 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर में 86 रन की आवश्यकता होगी कल्पना नर्सिंग होम को। आरके योद्धा व कशिश 11 के कप्तान
चलिए मैच पुनः प्रारंभ होता हुआ। पीताम्बर हैं, एक फिलर की आवश्यकता होगी। भेज रहे हैं, रुकिए। इसके पश्चात जो मैच होने हैं आरके योद्धा वर्सेस कशिश 11। कशिश 11 ने टॉस जीता है, अपने डिसीजन क्लियर कर देंगे। बैटिंग बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है, तो इसके तुरंत पश्चात आरके योद्धा तैयार रहेंगे फील्डिंग के लिए। 8 ओवरों का वह मैच होगा, अंतिम मैच आज का। एक फील्डर छह ओवर में 86 रन की आवश्यकता पीताम्बर के बाद मानवेंद्र के लिए। और पहले गेंद गति परिवर्तन करते हुए शरीर से टकराई है और पॉइंट क्षेत्र पर जाता हुआ गेंद जब तक थ्रो होती लेग बाई के रूप में रन प्राप्त कर लेंगे, खाता खुलता हुआ अतिरिक्त के साथ। इस बार स्ट्राइक में रहेंगे शिव कुमार नंद, बोरमाल के खिलाड़ी हैं। वही नॉन स्ट्राइक पर कलिंडा खिलाड़ी हैं मानवेंद्र गुरुजी। चलिए पीताम्बर के बाल सामने है शिवनंद, देखना होगा। और बस स्वीप करने का प्रयास था, लेकिन सबसे काफी बाहर गिरी गेंद। वाइट का इशारा आता हुआ, पहला लेग बाई के रूप में रन, दूसरा वाइट के रूप में, दोनों रन अतिरिक्त के रूप में। चलिए फिर से एक बार, जबकि टारगेट है 86 रन का। 86 रन बनाने होंगे 6 ओवर में। और ये नो बॉल का इशारा आता हुआ, काफी ऊपर देते हुए सारे चीजें देखने को प्राप्त हुई है इस ओवर में। जो अतिरिक्त दी जाती है सभी चीजें देखने को प्राप्त हुई है। लेग बाई, वाइट, नो बॉल, अब एक बाई भी आना है। और इस बार डीप मिड विकेट एरिया में लॉफ्ट किए हैं 6 रनों के लिए। छक्के के साथ खाता खोलते हुए शिवा इस छक्के से स्कोर जा पहुंचा है 9 रन पर। चलिए फिर से एक बार गेंदबाज, और इस बार लॉफ्ट किए हैं। फील्डर थे लेकिन पहुंच से दूर जाता हुआ 4 रन प्राप्त कर लेंगे। इस चौके से स्कोर जा पहुंचा है 13 रन पर। जबकि पहला ओवर चलता हुआ, पहला गेंद लेग बाई, फिर वाइड, फिर नो बॉल, छक्का चौका, इस प्रकार से रन बने हैं इस ओवर में। टोटल 13 रन। फिर से चल पड़े हैं पीताम्बर, सामने है शिवा और लॉफ्ट कर दिए। इस बार एक और बाउंड्री आता हुआ, तेज तर्रा रन बनता हुआ। 18 रन जर्सी में है, अब तक अपने लिए स्वयं के लिए 16 रन बना चुके हैं। जबकि स्कोर जा पहुंचा है टीम का 19 रन पर। पहला लेग बाई, फिर वाइट, फिर नो बॉल, फिर छक्का चौका छक्का, इस प्रकार से रन बन चुके हैं इस ओवर में 19 रन। जबकि आवश्यकता 86 रन की है 6 ओवर में। फिर से चल पड़े हैं गेंदबाज और वो लॉफ्ट करने का प्रयास है, लेकिन सबसे बाहर गिरी गेंद। वाइट का इशारा आता हुआ, इस वाइट से स्कोर जा पहुंचा है 20 रन पर। जबकि 6 ओवर में 86 की आवश्यकता है और पहले ओवर समाप्त हुआ नहीं है। अगर हमारी गणना गलत नहीं है तो 4 ही बॉल हुए हैं शायद तक। चलिए फिर से एक बार चल पड़े गेंदबाज और लॉफ्ट करने का प्रयास था। आप सबसे बाहर रखे गेंद को। जान रहे हैं कि बल्लेबाज पूरी गेंदों को लेग साइड में खेलने का, घसीटने का प्रयास है उनका। अभी भी कुछ और गेंद आने शेष हैं, बॉल आ चुकी है, ध्यान देंगे अंपायर। शायद तक लास्ट बॉल इस ओवर का, अंतिम गेंद। और इधर रिवर्स करने का प्रयास था। 4 रन प्राप्त करेंगे यहां से। एम्पायर क्लियर करेंगे। इसी बीच ओवर की समाप्ति होती हुई बाई 4 प्राप्त हुआ। इस ओवर में सारे रन देखने को प्राप्त हुए पीताम्बर के द्वारा, जो बन सकते हैं, जो क्रिकेट में बनते हैं। लेग बाई, वाइट, नो बॉल, चौका छक्का, बाई, सारी चीजें देखने को प्राप्त हुई यहाँ पर। स्कोर जा पहुंचा है 24 रन पर। अब यहां से 5 ओवर में 62 रन की आवश्यकता होगी। मोती आए हैं, लेकिन सबसे बाहर गिरी गेंद। वाइट का इशारा आता हुआ, इस वाइट से स्कोर जा पहुंचा है 25 रन पर। पुनः एक बार मोती, शायद बल्ले का कुछ हिस्सा लगा था, जिस दिशा में गई थी एक और वाइट हो सकता था।
फिर से चल पड़े हैं मोती, सामने मानवेंद्र, और एक और गेंद। 3 गेंद जो फेंके हैं, तीनों गेंद एक ही साइड पर फेंके हैं और उसी दिशा में गेंद गई है। वो जो पिछला गेंद बल्ले पे हल्का से लगाने का होता तो वो भी वाइड था। एक और वाइड आता हुआ, लगातार वाइड की झड़ी लगी हुई है। पहला वाइड, फिर डॉट, फिर वाइड, वाइड, इस प्रकार से अब तक एक गेंद। इस बार गति में परिवर्तन करते हुए शरीर का कुछ हिस्सा लगा, रन के लिए मना किया। अब तक 2 गेंद इस ओवर फेंके जा चुके हैं, 3 वाइड आ चुकी है, जबकि रन जा पहुंचा है 27 रन पर। और उसको लॉफ्ट करने का प्रयास था, बोल हो चुके मानवेंद्र बरिहा जी। पहला झटका लगता हुआ 27 के स्कोर पर। 59 रन की आवश्यकता होगी बाकी बचे ओवर एवं गेंदों में। वाशव शाहू जाते हुए अगले बल्लेबाज के रूप में। पिछला मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किए थे, शुरुआती ओवरों में काफी डॉट गेंद खेले थे, लेकिन जब उन्हें पता कि रन रेट में फंसेगा मैच, तो रन रेट मेंटेन करने का प्रयास में काफी लंबे लंबे हिट लगा दिए थे। देखना होगा मोती की गेंदों को वाशव किस प्रकार से खेलेंगे। और इस बार घसीट कर मारने का प्रयास था स्लिमी डाउन एरिया में, गेंद जाती हुई रितेश आकर फील्ड करते हुए। छोर बदलता हुआ, स्कोर कार्ड बदलता हुआ जा पहुंचे 28 रन पर, जबकि दूसरा ओवर चलता हुआ। काफी वाइड देने के पश्चात भी इस ओवर ज्यादा रन गए नहीं हैं और जो लॉफ्ट कर दिए हैं फाइनल एरिया में, उस छोर पर 4 नंबर के जर्सी में थे रितेश, लेकिन चौका बचा नहीं पाया अपनी टीम के लिए। इस चौके से स्कोर जा पहुंचा है 32 रन। 32 रन जा पहुंचा है टीम का स्कोर। और पुनः लॉफ्ट करने का प्रयास था, फाइनल एरिया में जाता हुआ गेंद, छोर बदलता हुआ, स्कोर जा पहुंचा 33 रन। 2 ओवर के पश्चात 33 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। इसके तुरंत पश्चात जो मैच होने हैं, आरके योद्धा वर्सेस कशिश 11, दोनों ही टीम बेहतरीन ऑलराउंडर से सजी हुई टीम है। दोनों टीम दो मैच जीत चुके हैं, आरके योद्धा व कशिश 11। देखना होगा तीसरा मैच कौन जीतेगा। दोनों ही टीम 2-2 मैच जीतकर अपनी प्रतीक्षा में, टॉस जीता है कशिश 11 ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। शिव पटेल शायद बल्ले, और अच्छी गेंद यहाँ पर हल्का से हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास था शिवा का। 4 रन देकर जाएगी। इस चौके से स्कोर जा पहुंचा है 37 रन पर। अब यहां से 49 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। काफी समय मिला शिवा को कि इस गेंद को देखकर जिस छोर पे चाहते मार सकते थे, उतना समय मिल गया था। गेंद की जो गति थी, काफी बेहतरीन बल्लेबाजी। 10 गेंद में 31 रन बनाकर खेलते हुए शिवा। फिर से एक बार शिव वर्सेस शिवा। व्हाइट की मांग करते हुए यहाँ पर स्कोर जब जा पहुंचा है 43 रन पर। और अच्छी गेंद यहाँ पर शिवा देख रहे थे कि व्हाइट देंगे क्या करके। व्हाइट लाइन पर गिरी गेंद। फिर से एक बार शिव, और लेग स्टंप से बाहर गिरी गेंद। इस बार व्हाइट का इशारा आता हुआ इस व्हाइट से स्कोर जा पहुंचा है 44 रन पर, जबकि यह तीसरा ओवर चलता हुआ। आगे आकर लाभ करने का प्रयास था, लेकिन सबसे बाहर गिरी गेंद। एक और व्हाइट आता हुआ, स्कोर जा पहुंचा है 45 रन पर। अब यहां से 41 रनों की आवश्यकता होगी। और गति में परिवर्तन करते हुए व्हाइट का इशारा आता हुआ 46 रन जा पहुंचा है टीम का स्कोर। 46 रन टीम का स्कोर। और इस बार बल्ले का निचला हिस्सा लगा, गेंद वहीं पर रुकी। 5-7 राउंड वहीं पर घूम गई गेंद। 3 ओवर के पश्चात 46 रन, 1 विकेट नुकसान पर। अब 3 ओवर में 40 रनों की आवश्यकता होगी। जितने बने हैं 3 ओवर में, उससे 6 रन कम उन 3 ओवर बनाने हैं। 18 गेंदों में 40 रनों की आवश्यकता।
बॉलर्स नेम गोलू। चलिए गोलू आए हैं अपने स्पेल का पहला टीम के चौथे ओवर के साथ। शॉट पिच गेंद थी, काफी समय मिला और शॉट ऐसा लगा कि रोड के पास जा गिरी है, काफी दूर जा गिरी। बॉसों के बल्ले से निकलने वाला यह पहला छक्का। फिर से एक बार गोलू उसी प्रकार की गेंदबाजी करने का प्रयास था, मिसफील्ड होता हुआ 4 रन प्राप्त करेंगे। वाइड प्लस बाई 4, 5 रन यहां से मिल जाएगा। एक गेंदों में अब 11 रन दे चुके हैं गोलू, जबकि स्कोर जा पहुंचा है 57 रन पर। 57 रन जा पहुंचा। कीपर चेंज होते हुए दोनों ही लेफ्ट हैंड गेंदबाज हैं, मोती व शिव। चलिए फिर से एक बार गोलू, और इस बार लाभ करने का प्रयास था, तेज गति से गेंद अंदर आई। वासो को भी खेलने में असहज सही महसूस हुई है। चलिए फिर से एक बार गोलू सामने बादशाह के, एक और सुंदर शॉट देखने को प्राप्त हुआ। काफी दूर जा गिर रही है, जब भी बल्ले से लग रहा है बादशाह का छक्के की छाप छूट रही है, और जो भी छक्के लगे हैं आसपास गिरी नहीं है, काफी कोसों दूर जा गिर रही है। फिर से गोलू बॉलिंग लाइन पर 2 छक्के खा चुके हैं अब तक इस ओवर में, और इस बार सीधे हाथों से खेलते हुए पीताम्बर उस छोर पर हैं। एक और डॉट गिनाता हुआ पहला छक्का, फिर वाइड प्लस बाई 4, फिर डॉट, फिर 6, फिर डॉट। इस प्रकार से इस ओवर में गेंदबाजी हुई है गोलू के द्वारा। चलिए फिर से एक बार बासो सामने तैयार हैं, और एक और शॉट देखने को प्राप्त हुई, काफी ऊपर गई है देखने को। नीचे थे खिलाड़ी, लेकिन खिलाड़ी के बताएंगे 4 रन वहां पर खेल भावना का प्रदर्शन करते हुए ओम प्रकाश नागवंशी स्वयं बता दिए कि 4 रन है करके। काफी ऊपर गई थी गेंद, एक समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कहीं बाहर ना निकल जाए। चलिए इस चौके से स्कोर जा पहुंचा है 67 रन पर। फिर से एक बार गोलू चल पड़े हैं सामने बल्लेबाज, और लाभ करने का प्रयास था। इसी बीच डॉट गेंद होता हुआ एक छक्के खाने के पश्चात डॉट गेंद देते हैं गोलू। 4 ओवर के पश्चात 67 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब 12 गेंदों में 19 रन की आवश्यकता सुबह कल्पना नर्सिंग होम को। प्रदीप बरिहा जी हैं उस लॉन्ग ऑफ पर, बेहतरीन गेंदबाज हैं परस स्कूल के, लेकिन और इसी बीच शिवा के बल्ले से निकलता हुआ एक और छक्का। 73 रन जा पहुंचा है टीम का स्कोर। चलिए 37 रन बनाकर खेलते हुए शिवानंद, रितेश उस छोर पर एक और रन जुड़ जाएगा। स्कोर जा पहुंचा है 74 रन पर। अब यहां से 12 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। और देखा परखा डीप मिड विकेट एरिया में, काफी डीप भेजा गेंद को, रोड के उस पार जा गिरी है गेंद। और इसी प्रकार की एक और शॉट की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए कल्पना नर्सिंग होम को। चलिए फिर से एक बार पीताम्बर, अच्छी गेंद यहां पर। फिर से एक बार पीताम्बर, ऑलराउंडर प्रदर्शन चलता हुआ उनका। सामने बादशाह खड़े हैं अभी भी, और देखा परखा एक और शॉट। मैंने पहले कहा था कि इस प्रकार की एक शॉट की आवश्यकता है। काफी छक्के लगाए हैं बादशाह ने इस पारी में, 4 छक्का, 1 चौका, 1 सिंगल। इस प्रकार से उनके द्वारा रन बनी है। आरके योद्धा वर्सेस कशिश 11 के मध्य मैच होना है। आरके योद्धा के खिलाड़ी मैदान पर पहुंचेंगे, और वही इस मैच के मैन ऑफ द मैच जितेन बरिहा आकर अपना मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार ग्रहण कर लेंगे। जितेन बरिहा कर पुरस्कार ग्रहण कर लेंगे। हमारे मंचासीन जो अतिथि हैं, हमारे समिति के सदस्य हैं, वो कार्यकर्ता हमारे, उन्हीं के हाथों से ग्रहण करेंगे। जितेन बरिहा काफी सुंदर गेंदबाजी किया था इन्होंने, 3 विकेट अपने नाम किए थे।
वहीं कल्पना नर्सिंग होम व रन राइडर के समस्त खिलाड़ियों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस आयोजन में पहुंचे व इस आयोजन को सफल बनाने में अपना विशेष योगदान दिया। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। सीपीएल समिति की ओर से आप दोनों टीमों के सभी सदस्यों को, ऑनर्स को, आइकॉन प्लेयर को, प्रबंधक को, जो भी मैनेजमेंट कर रहे हैं, सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका सहयोग आने वाले वर्षों में भी बना रहे। इसी के साथ इसके तुरंत बाद कशिश 11 वर्सेस आरके योद्धा, दोनों ही टीम 2-2 मैच जीत चुके हैं। दोनों कल्पना नर्सिंग होम व रन राइडर के जो ऑनर या कप्तान हैं मंच पर पहुंचेंगे। अब कप्तान टीम मालिक जो भी हैं मंच पर आकर श्री बसंत चौहान जी से मुलाकात कर लेंगे। 8 ओवरों का यह मैच आज का अंतिम महामुकाबला कशिश 11 वर्सेस आरके योद्धा के मध्य चलता हुआ। टॉस जीता है कशिश 11 ने, टॉस जीता कशिश 11 ने। प्रत्येक मैच में पहले बल्लेबाजी किए हैं, टॉस जीते हो या हारे हो कशिश 11। पहले मैच में 8 ओवर में 122 रन बनाए थे, दूसरे मैच में 7 ओवर में 112 रन बनाए थे, तीसरा मैच 8 ओवरों का है। वहीं विवेक व संजू ओपनर बल्लेबाज के रूप में। फ्रीक हेलो। चलिए पहले गेंद तेज तर्रार संजू के लिए, कारी डोंगर से हैं संजू, काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। बल्ले से अगर संपर्क होती है गेंद सीधा बाउंड्री के बाहर दिखाई देती है। वहीं नरेश तेज तर्रार गेंदबाजी, सामने संजू देखना होगा। और इस बार गेंद हवा में है, गेंद हवा में है और पहले झटका लगता हुआ बड़ी मछली हाथ लगी है। मैं मछली नहीं कहूंगा, मगरमच्छ कहूंगा। अगर ये बल्लेबाज खड़ा रहता तो पूरी तरह से जाल फाड़ देता है। काफी ताबड़तोड़ पिछले मैच में देखने को प्राप्त हुआ था। एक जीवन दान मिला था संजू को, उसके बाद काफी लंबे लंबे हिट्स लगाए थे, लेकिन इस मैच में कोई जीवन दान प्राप्त नहीं हुआ संजू को। काफी उत्साहित, मैंने पहले ही कहा कि आरके योद्धा 10 जगह से खिलाड़ी छांट कर लाए हैं, लेकिन उनका खेलने का तरीका ऐसा है कि ऐसा लगता है कि कई सालों से एक ही टीम से खेल रहे हैं वो। चलिए हेमंत को जलवा दिखाना होगा, क्योंकि जो धमाकेदार बल्लेबाज संजू जो 50% रन अपनी टीम के लिए अकेले बनाते थे, आज पहले ही ओवर के दूसरे गेंद पर साथ छोड़ चुके हैं। तो अब विवेक और हेमंत का जिम्मेदारी बनती है कि कशिश 11 की पारी को संभालें और एक
अच्छा खासा लक्ष्य प्रदान करें। चलिए सामने है हेमंत, नॉन स्ट्राइक पर विवेक की जोड़ी, पहला झटका, बाहर चले गए हैं संजू, वही नरेश, पहला गेंद डॉट, फिर विकेट, अगला गेंद देखना होगा। और शानदार ड्राइव, हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास, नरेश के हाथ में गई थी, छिटक सी गई है, हाथ से डायरेक्ट थ्रो की आवश्यकता थी, लगी नहीं, एक रन प्राप्त कर लेंगे। काफी चुस्त दुरुस्त आरके योद्धा, ऋषिकेला योद्धा हैं और योद्धा जैसे ही खेलते हैं, पूरी टीम एक यूनिट के साथ खेलती है। देखना होगा अगला गेंद, पहला डॉट, फिर विकेट, फिर सिंगल, इस प्रकार से अब तक गेंदबाजी हुई है। पुनः चल पड़े नरेश, सामने है विवेक और लॉफ्ट करने का प्रयास था, बल्ले पर आई नहीं, लेकिन सबसे बाहर जा गिरी। वाइट का इशारा आता हुआ दूसरा रन इस ओवर में, पहला सिंगल बैंड से, उसके पश्चात वाइट, पहला डॉट गेंद, विकेट, सिंगल, वाइट, इस प्रकार से रन दिए हैं इस ओवर में नरेश ने। बेहतरीन गेंदबाजी, अब तक बाउंड्री आई नहीं है। पुनः नरेश चल पड़े हैं, सामने है बल्लेबाज और जो लॉफ्ट करने का प्रयास, पूरी तरह बल्ले पर चढ़ी नहीं है, लॉन्ग ऑन से फील्डर आते हुए दौड़कर फील्ड करते हुए, जब तक थ्रो होती है 1 रन प्राप्त हो जाएगा। 3 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर। नरेश अपने स्पेल का पहला टीम के पहले ओवर के साथ 8 ओवरों का यह मैच चलता हुआ, 4 बॉलर अनिवार्य रूप से फेंकने हैं। पुनः एक बार बॉलर नरेश चल पड़े, सामने है इस बार हेमंत, देखना होगा हेमंत किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। और उछाल लेती हुई गेंद, वाइट का इशारा आता हुआ, एक और वाइट आता हुआ, इस वाइट से स्कोर जा पहुंचा है 4 रन पर। पहला डॉट, फिर विकेट, सिंगल वाइट, इस प्रकार से गेंदबाजी इस ओवर में हुई है नरेश के द्वारा। पुनः चल पड़े, सामने हेमंत तैयार, इस बार लॉफ्ट करने का प्रयास था, बल्ले पे चढ़ नहीं रही है गेंद, तेज तर्रार गेंद आ रही है, बल्ले का निचला हिस्सा लग रहा है, सिंगल रोटेट होता हुआ इस सिंगल से स्कोर जा पहुंचा है 5 रन पर। जबकि पहला ओवर चलता हुआ, प्रत्येक ओवर के पहले ओवर में 20+ रन बनाए थे कशिश 11 ने पिछले 2 मैचों में, लेकिन इस ओवर में अब तक सिर्फ 5 रन ही बने हैं। और इधर बल्ले का कुछ हिस्सा लगा, लॉफ्ट करने का प्रयास, पॉइंट क्षेत्र पर आता हुआ इस चौके से स्कोर जा पहुंचा है 9 रन पर। इसी बीच ओवर की समाप्ति होती हुई, 1 ओवर के पश्चात 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर टीम कशिश 11। देखना होगा अगला गेंद, सुरेश इस सत्र इसी मैदान पर फाइनल पहुंचे थे, इस मैदान को भली भांति जानते हैं और एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। देखना होगा सुरेश अपने स्पेल का पहला टीम के दूसरे ओवर के साथ, सामने है हेमंत, वही नॉन स्ट्राइक पर विवेक की जोड़ी बनी हुई है अब तक संजू के जाने के पश्चात। अच्छी गेंद, गति परिवर्तन करते हुए चकमा दिया, गेंद नीची रही। चलिए पिछला ओवर का पहला गेंद भी डॉट था, इस ओवर का पहला गेंद भी डॉट बॉल रहा और अच्छी गेंद यहाँ पर हेमंत, उस अनुरूप बल्लेबाजी हो नहीं रही हेमंत से जिस अनुरूप बल्लेबाजी की उम्मीद रखी है कशिश 11, वही गेंदबाजी काफी शानदार तरीके से हो रही है। आरके योद्धा पूरी एक यूनिट के साथ खेल रहे हैं। फिर से एक बार सुरेश और लॉफ्ट किए हैं, फाइनल एरिया में फील्डर तैनात हैं, 1 रन प्राप्त कर लेंगे। इस सिंगल से स्कोर जा पहुंचा है 11 रन पर। पहले ओवर में 9 रन आए थे, अब तक इस ओवर में 2 रन आ चुके हैं। पहला गेंद डॉट, फिर लगातार 2 सिंगल इस ओवर में। पिछला ओवर का लास्ट बॉल चौके के साथ गया था, लेकिन इस ओवर की शुरुआत डॉट, फिर डबल सिंगल। और इस बार पुनः हेमंत के बल्ले में उस प्रकार से आ नहीं रहे रन, जो भी आ रहे सिंगल ही आ रहे हैं। 12 रन जा पहुंचा, वही हेमंत 4 सिंगल के साथ बल्लेबाजी करते हुए 5 गेंद खेले हैं, 4 सिंगल लिए हैं। चलिए विवेक स्ट्राइक पर है, वही सुरेश बॉलिंग लाइन पर और लॉफ्ट के संपर्क काफी अच्छा रहा, आवाज काफी सुंदर रही और बाउंड्री के बाहर जा गिरी गेंद 6 रन स्कोर कार्ड में दर्ज होता हुआ इस छक्के से स्कोर जा पहुंचा है 18 रन पर। देर आए तंदुरुस्त आए हैं विवेक, 1 चौके भी लगाए हैं, अब तक 12 रन बनाकर खेलते हुए जो 18 रन बने उसमें से 12 रन योगदान विवेक का। चलिए बॉल आ चुकी है, देखना होगा अगला गेंद किस प्रकार से रखेंगे। सुरेश एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, आरके योद्धा में शामिल हैं। शायद अंतिम बॉल अतिरिक्त दिए नहीं है, सिंगल और बाउंड्री। और इस बार गेंद हवा में है, नीचे फील्डर हैं और फील्डर के पांव से दूर। काफी प्रयास कर रहे थे, शायद मधु है उस छोर पर, काफी प्रयास कर रहे थे कि उनके हाथ में कहीं आसपास अगर गुजरती शायद उड़ कर पकड़ लेते वो। एक और छक्का आता हो इसी बीच। 2 ओवर के पश्चात 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर कशिश 11
बैट में आ नहीं रही रन, बैट बदलते हुए यहाँ पर हेमंत संजू गए हैं कुछ समझाइश देते हुए किस प्रकार से बल्लेबाजी करना है। आकाश अगले गेंदबाज के रूप में 2 ओवर के पश्चात 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर वहीं आकाश आए हैं अपने स्पेल का पहला वो टीम के तीसरे ओवर के साथ। सामने है हेमंत, नॉन स्ट्राइक पर विवेक और पहली गेंद तेज तर्रार आप सबसे बाहर गिरी गेंद वाइड का इशारा आता हुआ। पिछले 2 ओवर का पहला गेंद डॉट रहा था लेकिन तीसरे ओवर का पहला गेंद वाइड के रूप में आया। 25 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर। फिर से चल पड़े हैं और इस बार बल्ले पर आई है, बल्ला जैसा बदला, किस्मत बदल गई हेमंत का। छक्के के साथ इस ओवर की शुरुआत होती हुई पहला वाइड आया, फिर छक्का लगता हुआ इस छक्के स्कोर जा पहुंचा है 31 रन पर। फिर जा पहुंचे आकाश बॉलिंग लाइन पर और इस बार 9 60 का प्रयास था। लेग बाई के रूप में 4 रन प्राप्त करेंगे। हाँ, रन किसी प्रकार से आए, जुड़ना चाहिए। इस चौके से स्कोर जा पहुंचा है 35 रन पर। 35 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर, जबकि यह तीसरा ओवर चलता हुआ। इसके पश्चात इस पारी में 5 ओवर आने शेष हैं। वहीं हेमंत स्ट्राइक छोर पर जमे हुए हैं, लगातार सिंगल लेने के पश्चात बाउंड्री और इस बार डीप मिड विकेट एरिया में भेजा गेंद को। फील्डर है उस छोर पर, जब तक उनसे थ्रो होती फील्ड होती, छोर बदलता हुआ, स्कोर कार्ड बदलता हुआ, स्कोर जा पहुंचा है 36 रन पर, जबकि यह तीसरा ओवर चलता हुआ। विवेक हैं स्ट्राइक छोर पर, अब 2 छक्के 1 चौके और 2 सिंगल के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहीं बॉलिंग लाइन पर आकाश, लंबे कद काठी के खिलाड़ी। देखना होगा विवेक किस प्रकार से खेलेंगे और निचला हिस्सा लगा बल्ले का, रन प्राप्त कर लेंगे। 4 रन उसी दिशा में 2 चौके जा चुके हैं। थर्ड मैन की दिशा काफी पास है बल्लेबाज से, हाथ से छिटकती है, सीधा बाउंड्री के पास चली जाती है। चलिए फिर से एक बार और इस चौके से स्कोर जा पहुंचा है 40 रन पर। पहले ओवर के पश्चात 9 रन था, दूसरे ओवर के पश्चात 24 और बार पटकी गेंद थी, उछाल नहीं लिया बल्कि शूट होता हुआ। तेज तर्रार गेंदबाजी आकाश के द्वारा, पटकी डिलीवरी थी लेकिन गेंद उछली नहीं, ये ताजुब वाली बात है, शूट हो गई गेंद वहीं पर। फिर से चल पड़े हैं गेंदबाज आकाश, कुछ और गेंद आने से इस ओवर की और इस बार लॉफ्ट की है, फील्डर नीचे दौड़ते हुए, देखना होगा पकड़ पाएंगे क्या। बिल्कुल वहां पर शायद हर्ष नाइक हैं, उस छोर पर हमेशा तैनात रहते हैं और उनके आसपास गेंद गुजरती है, छोड़ते ही नहीं वो। दूसरा झटका लगता हुआ विवेक के रूप में। चलिए 40 के स्कोर पर दूसरा झटका लगता हुआ कशिश 11 को। पहला झटका बिना खाता खोले और बिना रन के चले गए थे। चलिए 3 ओवर के पश्चात 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम कशिश 11 अब अगले गेंदबाज के रूप में आए हैं। नाम बताएंगे नरेश। अपने स्पेल का अंतिम वो टीम के चौथे ओवर के साथ नरेश। वहीं अगले बल्लेबाज जो गए हैं मनोज मिर्धा। और इस ओवर की शुरुआत काफी तेज तर्रार रही, संभलते हुए बल्लेबाज 22 के रूप में रन प्राप्त कर लेंगे। 41 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर। पुनः एक बार नरेश तेज तर्रार गेंदबाजी करते हैं। नरेश सामने मनोज और बॉल आउट कर दिया, फील्डर तैनात उस छोर पर, कोई गलती नहीं की उस फील्डर ने। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर तैनात है, एक और झटका लगता हुआ। नरेश बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले ओवर में भी पहला झटका दिए थे संजू जैसे बड़े बल्लेबाज को, चलता क्या था, लेकिन इस ओवर में मनोज मिर्धा जाते हुए, शायद सोनू थे फील्डर उस छोर पर। सोनू हैं उस छोर पर, कंवरपाली से हैं अभी।
सोनू बढ़िया बेहतरीन फील्डिंग करते हुए आज सभी टीमों में कौन वाले खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। रोशन गए हैं अगले बल्लेबाज के रूप में। तीसरा झटका लगता हुआ 41 के स्कोर पर, पहला दूसरा झटका लगा था 40 के स्कोर पर। अभी भी गए थे मनोज, जितना समय जाने में लगा उससे कम समय आने में लगा उन्हें। रोशन अगले बल्लेबाज के रूप में। इस बार 60 ओवर पिच की गेंद थी, लॉफ्ट किया है, सोनू के ऊपर से निकलता हुआ गेंद, छक्के के साथ खाता खोलते हुए रोशन इस छक्के से स्कोर जा पहुंचा है 47 रन पर, जबकि चौथा ओवर चलता हुआ। इसके पहले दोनों मैचों में 100+ रन बनाए हैं कशिश इलेवन ने। देखना होगा इस मैच में कितना रन जोड़ पाएंगे। 47 रन जा पहुंचा है, चौथा ओवर प्रगति पर है। इस ओवर में पहला 22 रूप में रन प्राप्त हुई थी, उसके पश्चात विकेट आया था, उसके पश्चात छक्के प्राप्त हुए। देखना होगा पुनः नरेशल पड़े हैं, सामने रोशन, और वह हल्के हाथों से खेलता हुआ दिशा प्रदान करने का प्रयास था उनका पॉइंट क्षेत्र पर। शायद बाउंड्री बची है उस ओवर पर, यहां से दिखाई दे नहीं रही है। हमारा जो मंच है उस अनुरूप बनी हुई है, सीधा गेंदबाज और बल्लेबाज को ही दिख रहा है। इस सिंगल स्कोर जा पहुंचा है 48। हेमंत, अच्छी गेंद यहां पर, तेज तर्रार गेंद, काफी डॉट बॉल खेल रहे हैं हेमंत। चौथा ओवर चलता हुआ, इसके बाद और 4 ओवर आने शेष हैं। फिर से नरेश चल पड़े हैं और नीचे रही गेंद तेज तर्रार विकेट कीपर से भी छिटकता हुआ स्वयं फील्ड करते हुए इसी ओवर की समाप्ति होती हुई। 4 ओवर के पश्चात 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर टीम कशिश इलेवन। देखना होगा आने वाले 4 ओवर में और कितना रन जोड़ पाएंगे, जबकि 4 ओवर में 48 रन बनी है। हर्ष नाइक अगले गेंदबाज के रूप में। नरेश अपना 2 ओवर पूरा कर चुके हैं, वहीं 1 ओवर सुरेश, 1 ओवर आकाश व हर्ष अगले ओवर के साथ ओवर विकेट बॉलिंग करते हुए सामने रहेंगे रोशन। 1 छक्का और 1 सिंगल के साथ 7 रन बनाकर खेलते हुए रोशन। चलिए हर्ष की गेंद रोशन के लिए, लेफ्ट हैंड गेंदबाज हैं, तेज तर्रार, सरी से टकराए, रन के लिए भागना खतरा हो सकता था, डायरेक्ट थ्रो उस छोर पर चाहिए था, क्योंकि अभी तक बल्लेबाज पहुंचा नहीं। 45 नंबर की जर्सी में है रोशन। हेमंत तेज तर्रार रनिंग करते हुए, अगर नॉन स्ट्राइक छोर पर अगर थ्रो किया हो तो विकेट कीपर। चलिए बाइक रन किसी प्रकार से आना चाहिए। 49 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर। संजू पुनः गए हैं समझाने, बैट चेंज किए हैं। चलिए जो भी टीम जीतती है सीधा सेमीफाइनल का टिकट प्राप्त कर लेगी। अगर कोई हार जाती है तो प्रतीक्षा करेगी अगले दौर का। सरी से टकराई है, गेंद वहीं रुका, तेज तर्रार गेंद हर्ष का। गेंद की गति काफी तेज हो रही है और बल्ला उस अनुरूप घूम नहीं रहा है। गेंद पहले आ जा रही है, बल्ला थोड़ी सी लेट घूम रही है और इस बार लेकिन सबसे बाहर गिरी गेंद। वाइड का इशारा आता हुआ इस वाइड से स्कोर जा पहुंचा है 50 रन पर। 5वां ओवर चलता हुआ 50 रन बन चुका है टीम का, वो 5वां ओवर चलता हुआ। इसके पश्चात 3 ओवर आने शेष हैं और इस बार बल्ले पे लगी है, फील्डर तैनात है उस छोर पर, लेकिन 2 फील्डरों के बीच से गुजरता हुआ बाउंड्री प्राप्त करेंगे। इस चौके से स्कोर जा पहुंचा है 54 रन पर। 5वां ओवर चलता हुआ हर्ष नाइक अपने स्पेल का पहला टीम के 5वें ओवर के साथ कशिश इलेवन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। शुरुआती ओवर में बड़ा झटका लगा संजू के रूप में, उसके पश्चात वो ओवर काफी खराब गुजरा, 9 ही रन गया उस ओवर में। दूसरे ओवर में 19 रन बनाए जब सुरेश गेंदबाजी करने आए थे, उसके पश्चात 16 रन बनाए, उसके पश्चात 4-8 रन ही आए। इस ओवर में भी अब तक 6 रन बन चुके हैं और इस बार हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ सोनू शोर पर थे। सोनू शोर पर थे, हमारे दर्शक बताएंगे 6 रन। प्रयास काफी अच्छा था सोनू का, लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं। 6 रन जा पहुंचा, इस छक्के से स्कोर जा पहुंचा है 60 रन पर। हेमंत अब बल्ला खोलते हुए बल्ले के साथ हल्ला बोलने का प्रयास चलता हुआ, अब
कुछ हिस्सा लगा था, रन किसी प्रकार से आने चाहिए। एम्पायर बताएंगे बैट या लेग बाई जी। चलिए एक और बाउंड्री आता हुआ, चौका छक्का चौका। इस प्रकार से बल्ले बदलने के बाद काफी रन बनाते हैं हेमंत। प्रत्येक ओवर में बल्ला बदली उनका, और इस बार बल्ले पर लगी नहीं, शरीर से टकराई, रन के लिए भाग खड़े हुए हैं। एक और रन प्राप्त हो जाएगा यहां से। 65 रन 5 ओवर के पश्चात, 65 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से 3 ओवर आने शेष। आज का ये अंतिम मुकाबला कशिश 11 वर्सेस आर के योद्धा के मध्य खेला जा रहा है, जिसमें पहले बल्लेबाजी करती हुई कशिश 11 पहले बल्लेबाजी करती हुई निर्धारित 5 ओवर में 65 रन बना चुकी है। 3 विकेट के नुकसान पर। बॉलर्स नेम आकाश आए हैं अगले गेंदबाज, तेज तर्रार गेंदबाज, राइट आर्म राउंड द विकेट लेकर इस बार स्ट्राइक ऑन पर हेमंत। इस बार अच्छी गेंद, गुड लाइन पर टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए विकेट कीपर के दस्ताने में एक धमाकेदार बल्लेबाज को छकाती हुई ये गेंद, और अच्छी विकेट कीपिंग, एक शानदार विकेट कीपर गजपति। और इस बार काफी बाहर, और देखिए विकेट कीपिंग कितनी बाहर जाती गेंद को किस तरह से गैदर किया गेंद को। एक हेल्दी विकेट कीपर होने के बावजूद भी अच्छी गेंद पर कवर बनाए हुए हैं विकेट कीपर गजपति। ज्यादा बाहर दे बैठे थे गेंद को। इस बार अच्छी गेंद, गुड लाइन पर टप्पा खाती हुई नीचे रहती हुई गेंद को समझ नहीं पाए बल्लेबाज हेमंत, थोड़ा संघर्ष करते हुए हेमंत। 8 ओवरों का यह मुकाबला कशिश 11 वर्सेस आर के योद्धा के मध्य, धमाकेदार टूर्नामेंट का यह पहला। और इस बार खड़ी हो गई है गेंद, उसके पीछे फील्डर, और खराब क्षेत्र रक्षण के कारण गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ 70 रनों पर जा पहुंचा स्कोर कशिश 11 का, जबकि छठा ओवर गतिमान आकाश के हाथों में। आकाश राइट आर्म राउंड द विकेट लेकर। इस बार अच्छी गेंद, गुड लाइन पर टप्पा खाने के बाद रन के लिए दौड़ना चाहते थे, रन के लिए भाग खड़े होते हैं, खराब थ्रो। इस बार गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। ओवर कॉन्फिडेंस होता हुआ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई ओवर थ्रो के रूप में। इस चौके के साथ 74 रनों पर जा पहुंचा स्कोर, जबकि छठा ओवर गतिमान आकाश के हाथों में। इस बार आप स्टंप से ज्यादा बाहर चली गई गेंद, वाइट करार दे एम्पायर ने। अतिरिक्त रन के साथ 75 रन पर जा पहुंचा स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। और ये गेंद इस बार लेग स्टंप से ज्यादा बाहर, फिर से अतिरिक्त, इसे के साथ 76 रन पर जा पहुंचा। आरके योद्धा वर्सेस कशिश 11 के मध्य मैच, जिसमें पहले बल्लेबाजी करती हुई कशिश 11। इस बार हवाई फायर किया, गेंद काफी ऊंची जाती हुई, लंबा छक्का आता हुआ हेमंत के बल्ले से। अब लंबा छक्का स्क्वायर लेग के दिशा में आया। इस छक्के के साथ उछलता हुआ स्कोर 82 रन, 3 विकेट के नुकसान पर कशिश 11। 40 के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए हेमंत काफी अच्छी बल्लेबाजी कहना चाहिए। थोड़ा धैर्य बनाए थे, थोड़ा डाउट हो रहे थे, लेकिन उनके खिलाड़ियों ने कुछ समझाई दी, उसका भरपूर फायदा मिलता हुआ कशिश 11 को।
फिर से आकाश राइट आर्म राउंड द विकेट लेकर इस बार फिर से स्ट्राइक ऑन पर आक्रामक बल्लेबाज हेमंत। आप स्टंप से ज्यादा बाहर चली गई गेंद, वाइड करार दिया। काफी खराब दिशाहीन गेंदबाजी करते हुए आकाश 83 रनों पर जा पहुंचा है स्कोर। इस बीच कट कर दिया है गेंद को, थर्ड मैन की दिशा में रन के लिए भाग खड़े हैं दोनों बल्लेबाज। राउंड डेट की अपील थी, रन पूरा होता हुआ इस एक के साथ 84 रनों पर जा पहुंचा। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर 84 रन, 6 ओवर की समाप्ति पर 84 रन। कशिश 11 3 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छा मैच देखने को मिलता हुआ दर्शकों को। यह काफी अच्छे अच्छे खिलाड़ी दोनों टीमों में, ऑलराउंडरों से सजी हुई टीम फुलझर क्षेत्र के काफी नामी गिरामी खिलाड़ी दोनों ही टीमों में। छुईहा प्रीमियर लीग का आज पहला दिन का अंतिम मुकाबला कशिश 11 भरते तार के योद्धा के मध्य खेला जा रहा है। इसमें जो विजय प्राप्त करेगी सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी, और जो परास्त होगी वो एक दिन के लिए वेट करना होगा उनको, फिर अगला मैच खेलना है उनको। इस बीच अच्छी गेंद शरीर पर लगी, रन लेने की कोई गुंजाइश से नहीं उठा अभी भी स्कोर। चौरासी रन। इस बार हवाई फायर किया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, लंबा छक्का आता हुआ। जैसे ही देखा आप स्टंप से ज्यादा बाहर जा रही है गेंद, लाफ्ट किया गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ 90 रनों पर जा पहुंचा कशिश 11 का स्कोर। 47 के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए हेमंत 24 गेंदों में 47 रन, काफी आक्रामक बल्लेबाजी। इस बार खड़ी हो गई है गेंद, उसके पीछे फील्डर दौड़ रहे हैं और जज नहीं कर पाई इस बार। जीवनदान मिलना कहना चाहिए इस बार हेमंत को। इस बार सही जज नहीं कर पाए शायद तक हर्ष नाइक। अच्छा कैच लपके हैं अभी तक आरके योद्धा को एक अच्छी स्थिति में लाने में हर्ष नाइक का भी योगदान है। अच्छा कैच लपक कर अपने टीम को अगले पायदान में लाने में उनका भी कुछ योगदान रहा है। इस बार लॉन्ग ऑन के मिड विकेट की दिशा में खेला 1 रन के लिए। इस एक के साथ 92 रनों पर जा पहुंचा स्कोर कशिश 11 का 3 विकेट के नुकसान पर। जबकि अभी भी हेमंत स्ट्राइक ऑन पर तैयार सामना करने के लिए सुरेश का। काफी महंगे साबित होते हुए सुरेश इस मैच में। इस बार यार के गेंद रक्षात्मक ढंग से डिप मिड विकेट की दिशा में खेला गेंद को। अच्छी गेंद थी इस बार, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी कहना चाहिए इस गेंद पर। इस एक के साथ 93 रनों पर जा पहुंचा स्कोर कशिश 11 का। इस बार स्ट्राइक ऑन पर रोशन। इस बार कलाई के सहारे बोड़ा गेंद को मिड विकेट की दिशा में 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ 99 रनों पर जा पहुंचा। 7 ओवर की समाप्ति पर 99 रन। इस टूर्नामेंट के पहले दिन का हाईएस्ट स्कोर बना रही है कशिश 11। लगातार 100 पार कर रही है स्कोर। काफी आक्रामक बल्लेबाजी कहना चाहिए, अपनी क्षमता के अनुरूप बल्लेबाजी करते हुए उस लाइनअप के बल्लेबाज कशिश 11 के। हर्ष आए हैं अगले गेंदबाज लेफ्ट हैंडर गेंदबाज राउंड द विकेट लेकर। 49 के योग पर हेमंत इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला है और दूसरे प्रयास में पकड़ा नरेश ने। रन लेना चाहते थे, मना किया इस बार हेमंत ने। इस बार स्ट्राइक ऑन पर तैयार, अर्धशतक से रन दूर हेमंत। इस बार पैरों पर लगी अच्छी गेंद, इस बार वापसी दिलाते हुए अपनी टीम को अंतिम ओवर में हर्ष नाइक। एक अच्छे ऑलराउंडर हर्ष, बरमकेला झनकपुर से बिलोंग करते हैं हर्ष। काफी दूर दराज से शिरकत करते हुए छुया के इस मैदान पर। इस बार आगे आकर लाभ कर दिया है गेंद को। रन के लिए भाग खड़े हैं दोनों खिलाड़ी। रन आउट का खतरा हो सकता है, लेकिन अच्छा इस बार थ्रो था, लेकिन सही कनेक्ट नहीं कर पाए हर्ष। इस एक के साथ अर्धशतक पूरा होता हुआ हेमंत का और टीम का स्कोर जा पहुंचा 100 रन।
शतक पूरा होता हुआ कशिश 11 का और अर्धशतक पूरा हुआ हेमंत का। इस बार फुल टॉस की गेंद लॉन्ग ऑल की दिशा में खेला गेंद और खराब फील्डिंग, सही जज नहीं कर पाए, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ 104 रनों पर जा पहुंचा कशिश 11, 3 विकेट के नुकसान पर। काफी आक्रामक बल्लेबाजी दिखती हुई कशिश 11 इस मैदान पर। इस बार कलाई के सहारे फ्लिक किया, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की दिशा में। जब तक कि फील्डर फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के सहारे 105 रनों पर जा पहुंचा। इस बार फिर से कलाई के सहारे मोड़ा गेंद को डिफेंड लेग की दिशा में गेंद जारी है। जब तक कि फील्डर फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ 106 रनों पर जा पहुंचा स्कोर। इसी बीच ओवर की समाप्ति। निर्धारित 8 ओवर में 106 रन बनाई है कशिश 11 ने। पांच रन और जुड़ जाएंगे इसमें। 105 रन बनाई है, सॉरी 106 रन, 5 रन और जुड़ने के बाद 111 रन हो जाएगी। 112 रनों का टारगेट होगा आर के योद्धा के लिए। 112 रनों का टारगेट। आज का अंतिम मुकाबला आर के योद्धा वर्सेस कशिश 11 के मध्य खेला जा रहा है, जिसमें पहले बल्लेबाजी करती हुई कशिश 11 ने 111 रन बनाई है। 112 रनों का टारगेट दिया है आर के योद्धा को। आर के योद्धा में भी काफी आक्रामक बल्लेबाज शामिल है। गजपति, सुरेश पटेल, हर्ष नाइक, नरेश साहू काफी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है। आर के योद्धा भी काफी रोमांचक होगा ये मुकाबला। दर्शकों से आग्रह है कि भारी सी संख्या में आएं और इस मैच का आनंद लें। छुया प्रीमियर लीग का कल होने वाले मैच देवाशीष 11 वर्सेस जैस बैद, कीर्ति 11 वर्सेस यासी फार्मर, कीर्ति 11 वर्सेस जैस बैद, देवाशीष 11 वर्सेस यासी फार्मर, देवाशीष 11 वर्सेस कीर्ति 11, यासी फार्मर वर्सेस जैस बैद कल होने वाले मुकाबले। दर्शकों से निवेदन की भारी संख्या में आए और कल का मैच का आनंद उठाएं। कल भी काफी आक्रामक बल्लेबाजी देखने को मिलेगी आप सभी को। आर के योद्धा की तरफ से सलामी बल्लेबाज के रूप में सुरेश पटेल और गजपति दोनों ही काफी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। देखना होगा आज इस मुकाबले में कैसी बल्लेबाजी करते हैं। क्या आर के योद्धा को सेमीफाइनल का टिकट दिला पाते हैं या नहीं, देखना होगा। इन्हीं के ऊपर दारोमदार कहां तक ले जाते हैं आर के योद्धा को।
हाँ, सुरेश नानी स्ट्राइकर पर, स्ट्राइकान पर गजपति। एक आक्रामक बल्लेबाज, विवेक है गेंदबाज। इस बार रक्षात्मक ढंग से खेलना चाहते थे, कमर पर लगी बल्लेबाज की, रन के लिए भाग खड़े दोनों बल्लेबाज। इस लेग बाई के रूप में खाता खुलेगा आर के योद्धा का। निर्धारित 8 ओवर में 111 रन बनाई है कशिश 11 ने। पेनाल्टी 5 रन मिलाकर इस बार आगे आकर लाभ करना चाहते थे, ओवर पिच की गेंद थी, सही नसीहत नहीं दे पाई इस बार सुरेश पटेल। विवेक राइट आर्म राउंड द विकेट लेकर। इस बार कटर भरी गेंदबाजी, फाइन लेग की दिशा में गेंद जारी है और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। अच्छी गेंद थी, इस बार बैट के ऊपरी हिस्से पर लगी और गेंद फाइन लेग की दिशा में चली गई 4 रन के लिए। चौके के साथ सुरेश का खाता खुला और टीम का स्कोर जा पहुंचा 5 रन के योग पर, जबकि अभी भी पहला ओवर गतिमान। इस बीच अच्छी गेंद, इस बार टप्पा खाने के बाद नीचे रह गई गेंद। अभी भी रुका हुआ स्कोर 5 के योग पर, जबकि पहला ओवर गतिमान। सूरज स्ट्राइकान पर तैयार। इस बार आगे आकर लाभ करते हैं, गेंद खड़ी हो गई, उसके पीछे फील्डरों का अच्छा कैच पकड़ते हुए, अच्छा जज करते हुए इस बार पहला झटका लगता हुआ सुरेश के रूप में। सही करेक्ट नहीं कर पाए इस बार गेंद को, थोड़ा पीछे रह गए, गेंद जल्दी आ गई और ऊपरी हिस्से पर लगी बैट की। पहला झटका लगता हुआ आर के योद्धा को सुरेश पटेल के रूप में। अब पहली सफलता दिलाते हुए विवेक कशिश 11 को। आकाश जा रहे हैं अगले बल्लेबाज, एक आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाना चाहते हैं। आकाश देखना होगा कैसी बल्लेबाजी करते हैं। इस बार रक्षात्मक ढंग से लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला, अच्छी फील्डिंग उस बार दूसरे प्रयास में पकड़ा, जब तक कि थ्रो करते इसी बीच ओवर की समाप्ति। 1 ओवर की समाप्ति पर 5 रन। 1 ओवर की समाप्ति पर 5 रन, 1 विकेट के नुकसान पर आर के योद्धा 112 रनों का पीछा करती हुई 1 विकेट गंवा चुकी है पहले ही ओवर में आर के योद्धा की टीम। इस बार सलामी बल्लेबाज के रूप में आए गजपति स्ट्राइकान पर तैयार सामना करने के लिए हेमंत का। इस बार हवा में खड़ी हो गई है गेंद, उसके पीछे फील्डर दौड़ रहे हैं और अच्छा कैच लपकते हुए इस बार दूसरा झटका, काफी ऊंची चली गई थी गेंद, अच्छा जज करते हुए दूसरा सफलता दिलाते हुए हेमंत अपने पहले ही गेंद पर काफी अच्छी गेंदबाजी करती हुई कशिश 11 के गेंदबाजों के द्वारा काफी अच्छा जज कहना चाहिए विवेक के द्वारा। जिस हाइट्स पर गई थी गेंद, जज कर पाना आसान नहीं होता फील्डरों के लिए, लेकिन अच्छा कैच कहना चाहिए। देखना होगा गजपति का स्थान लेने के लिए कौन जा रहे हैं। डेविड होंगे बल्लेबाज, एक आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं डेविड। देखना होगा कैसी बल्लेबाजी करते हैं। यदि बल्लेबाज चाहे तो नया बॉल ले सकते हैं, चूज कर सकते हैं। बिना जलाए खेलना चाहे तो नया बॉल ले सकते हैं।
इस बार आप स्टंप से ज्यादा बाहर चली गई गेंद, वेट करार दिया। इस एक अतिरिक्त रन के साथ 6 रनों पर जा पहुंचा स्कोर आर के योद्धा 2 विकेट के नुकसान पर। इस बीच लेग स्टंप से ज्यादा बाहर, पैरों पर लगी बल्लेबाज डेविड की। इस बार आगे आकर लाभ कर दिया गया इनको, लंबा छक्का आता हुआ 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ 12 रनों पर जा पहुंचा स्कोर। सही कनेक्ट होने पर बॉल काफी दूर जा रही है, आपको सही कनेक्ट करनी पड़ेगी गेंद पर। इस बार फिर से सही कनेक्ट नहीं कर पाए बल्लेबाज, क्रॉस बेट शॉट लगाने के मूड में बल्लेबाज और बीट हुए। फिर से तैयार बॉलिंग रनअप पर हेमंत। इस बीच तेज गति से अपने स्पेल पूरा करने के प्रयास में हेमंत। डेड बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर का, थोड़ा समय देंगे बल्लेबाज को। डेविड इस बार टप्पा खाने के बाद उछाल लेती हुई लेग स्टंप से ज्यादा बाहर जाकर बल्ला अड़ाने के बदौलत बीट हो रहे हैं बल्लेबाज डेविड। इस बार लेग स्टंप से ज्यादा बाहर चली गई गेंद, वेट करार दिया। 1 रन के साथ 13 रनों पर जा पहुंचा 2 विकेट के नुकसान पर आर के योद्धा। इस बार आगे आकर लाभ करना चाहते थे, लेकिन आप स्टंप से ज्यादा बाहर चली गई गेंद, वेट करार दिया। इसे एक अतिरिक्त रन के साथ 14 रनों पर जा पहुंचा आर के योद्धा 2 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा धैर्य से बल्लेबाजी करेंगे तो काफी रन है इस पिच पर, जिस तरह से अतिरिक्त गेंदबाजी कर रहे हैं कशिश 11 के गेंदबाज। इस बार आगे आकर लाभ करने के प्रयास में बीट हुए और ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति पर 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर कशिश आर के योद्धा। जिस तरह से क्षेत्र रक्षण हो रही है कशिश 11 की, कुछ रन बहुत फायदा दे रही है कशिश 11 को, जो रोक रहे हैं क्षेत्र रक्षक। मनोज मिर्धा आ रहे हैं शायद, सॉरी विवेक आए हैं अगले गेंदबाज। इस बीच वाइट करार दिया एम्पायर ने। इसे अतिरिक्त रन के साथ 15 रनों पर जा पहुंचा स्कोर। आकाश है स्ट्राइक ऑन पर। इस बीच बैट का बाहरी हिस्सा लगा, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ 19 रनों पर जा पहुंचा स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। 112 रनों का पीछा करती हुई टीम आर के योद्धा राइट आर्म राउंड द विकेट लेकर विवेक चले आकाश के लिए। इस बार लाभ कर दिया गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में, लंबा छक्का आता हुआ। आपको सही दिशा की तरफ सही गेंद को लाइन में आकर सिर्फ बल्ला अड़ाना है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चले जाएगी। इस तरह की बल्लेबाजी करनी होगी आपको, तभी आपको रन मिलेंगे इस पिच पर। अनबने ढंग से बल्ला अड़ाएंगे तो नामुमकिन है रन बनाना इस पिच पर। फिर से चले विवेक आकाश के लिए। फिर से इस बार नीचे रही गेंद, गेंद के लाइन में आए बगैर क्रॉस बेट से बल्ला अड़ा लेते हुए अभी भी रुका हुआ स्कोर 25 रन। अंपायर थोड़ा चेक करेंगे बॉल। अंपायर पहले चेक करें बॉल को। अंपायर पहले चेक करें बॉल। जला हुआ बॉल यूज नहीं हो रहा है इस टूर्नामेंट में। बॉल जला कर नहीं देंगे इस टूर्नामेंट में बॉल।
बॉल बॉल देख लेंगे एक बार। एम्पायर जज चेक करेंगे उस एम्पायर फील्ड में चेक करें बॉल को, उसके बाद डिसीजन लेंगे। जला हुआ बॉल नहीं दे सकते। जला यही आपको डिसीजन पहले चेक कर लेना चाहिए था बीच में इस बार की। इस बार स्ट्राइक आन पर आकाश। इस बार आगे आकर लाभ कर दिया गेंद को डीप फाइन लेग की दिशा में। 6 रन आता हुआ इस छक्के के साथ 31 रनों पर जा पहुंचा 2 विकेट के नुकसान पर। यदि टीमें पहले चेक कर लीजिए जिस बॉल पर खेलना होगा आपको, वो भी समिति का बॉल ही खिलाया जाएगा और जला हुआ बॉल नहीं खिलाया जाएगा इस टूर्नामेंट में। इस बीच अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद नीचे रह गई गेंद। इसी बीच ओवर की समाप्ति। इस बीच डेविड स्ट्राइक आन पर सामना करने के लिए हेमंत का। इस बार फिर से रन के लिए दौड़ पड़े हैं दोनों बल्लेबाज और रन पूरा होता हुआ। गेंद के लाइन में आए बगैर बल्ला अड़ाने के प्रयास में बीट हो रहे हैं बल्लेबाज। 22 के रूप में 1 रन मिला। इस 1 रन के साथ 32 रनों पर जा पहुंचा आरके योद्धा का स्कोर। आपको गेंद के लाइन में आना होगा अगर गेंद को हिट करना है तो। आप दूर से खेल नहीं सकते इस गेंद पर। इस बार फिर से आगे आकर लाभ करने के प्रयास में कंधों पर लगी गेंद। रन लेने का चांस था लेकिन मना किया बल्लेबाज ने। अभी भी रुका हुआ स्कोर 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस बीच करारा प्रहार किया गेंद को डीप विकेट की दिशा में 6 रन आता हुआ। हेमंत राइट आर्म राउंड द विकेट लेकर। स्ट्राइक आन पर आकाश। स्ट्राइक आन पर तैयार आकाश।
इस बार करारा प्रहार, लंबा छक्का आता हुआ। इसी तरह के बल्लेबाजी चाहिए आर के योद्धा को यह मैच जीतने के लिए। आपको गेंद के बाहर जाएंगे, आप भी निश्चित ही होंगे इस छक्के के साथ। छुइया के जितने भी खिलाड़ी थोड़ा गेंद लाने में तत्परता दिखाएंगे। एक ही बॉल से मैच खेलना पड़ रहा है आज। इस बार इनरेज लगी और बाहरी हिस्सा कर लेकर विकेट कीपर के दस्ताने में चली गई। अच्छा कैच इस बार, तीसरा झटका लगता हुआ। नरेश अगले बल्लेबाज, लंबे चौड़े बल्लेबाज। देखना होगा लंबे लंबे छक्के लगाते हैं या नहीं हेमंत का सामना करने के लिए। इस बार आगे आकर देखिए गेंद कहां और बल्ला कहां। इस तरह से बल्लेबाजी करेंगे आप निश्चित ही हार के कगार पर रहेंगे। चार ओवर की समाप्ति पर 44 रन, 3 विकेट के नुकसान पर आर के योद्धा। इस बार स्ट्राइक ऑन पर डेविड, सामना करने के लिए संजू का। राइट आर्म राउंड द विकेट लेकर संजू चले डेविड के लिए। इस बार आप नो बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर का। नो बॉल का इशारा, फ्री हिट मिल जाएगा इस बार। इस 31 रन के साथ 45 रन पर जा पहुंचा स्कोर। इस बार आगे क्लैप करते हैं गेंद को स्ट्रेट की दिशा में, लंबा छक्का आता हुआ। इस बार फिर से तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, राइट आर्म राउंड द विकेट लेकर संजू। और लेग स्टंप से ज्यादा बाहर चली गई गेंद। इस अतिरिक्त रन के साथ 52 रनों पर जा पहुंचा स्कोर। और के योद्धा 3 विकेट के नुकसान पर, डेविड स्ट्राइक ऑन पर। इस बार आगे आकर फिर से लाभ करते हैं, लेकिन गेंद बल्ले के बाहरी हिस्सा पर लगी। रन के लिए दौड़ भाग रहे हैं दोनों बल्लेबाज। इस एक के साथ 53 रनों पर जा पहुंचा, जबकि 5वां ओवर गतिमान संजू सिदार के हाथों में। लंबे लंबे हिट्स लगाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए आर के योद्धा को। इस बार स्ट्राइक ऑन पर नरेश साहू। इस बार लाभ कर दिया गेंद को मिड विकेट की दिशा में और अच्छी फील्डिंग इस बार। अच्छा जज किया इस बार विवेक ने, तेज तर्रार थ्रो। इस एक के साथ 54 रनों पर जा पहुंचा स्कोर आर के योद्धा। इस बार आप स्टंप से बाहर जाती गेंद, समझ नहीं पाए बल्लेबाज। अभी भी रुका हुआ स्कोर 54 रन। इस बार फाइन लेग की दिशा में गेंद को ढकेला है, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ, और दूसरे प्रयास में फील्डर ने अच्छी फील्डिंग की। इस एक के साथ 55 रनों पर जा पहुंचा स्कोर। एक बाउंड्री खाने के बाद अच्छी गेंदबाजी करते हुए बांध कर रखा है दोनों बल्लेबाजों को संजू सिदार ने।
इस बार फिर से लाभ कर दिया है गेंद को, लॉन्ग ऑफ की दिशा में लंबा छक्का आता हुआ। जैसे ही तरफ की एक छक्का खाते हुए इसी बीच ओवर की समाप्ति। अठारह गेंदों में 51 रनों की दरकार। 18 गेंदों में 51 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए। मनोज मिर्धा अगले गेंदबाज, स्ट्राइक ऑन पर डेविड। लंबे लंबे छक्के लगा रहे हैं डेविड। इस बार लाभ कर दिया गया, आकर गेंद जमीन के सहारे जा रही है। अच्छी फील्डिंग, इनकी क्षेत्र रक्षण इनको काफी रन बचा रही है और दूसरे टीमों की क्षेत्र रक्षण से तुलना की जाए तो काफी सेफ फील्ड होती हुई कथित 11 की। 50 रनों की दरकार। इस बार अगर आगे लाभ करने के प्रयास में गेंद खड़ी हो गई और चौथा झटका लगता हुआ। मधुसूदन अगले बल्लेबाज, एक आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अपनी टीम को क्या नहीं पार दिला पाएंगे या नहीं, देखना होगा इस पिच पर। 50 रनों की दरकार और मैच जीतने के लिए। इस बार लेग स्टंप से ज्यादा बाहर जाती हुई गेंद, वाइड करार दिया और अच्छी फील्डिंग। देखिए फील्डिंग देखिए इस टीम की, यही बचा रही है इस टीम को। अभी तक जितने भी गेंद गई है सभी सेफ फील्ड हो रही है। 16 गेंदों में 48 रनों की दरकार। 16 बॉल 48 रन। इस बार सही कनेक्ट नहीं हो पाई, गेंद के थोड़ा दूर रह गए बल्लेबाज। लॉन्ग ऑफ की दिशा में इसको देते 6 तो जरूर ही जाता। देखना होगा अगला गेंद कैसे डालते हैं मनोज मिर्धा। इस बार सही कनेक्ट नहीं कर पाए बल्लेबाज, वाइड करा दिया एम्पायर ने। रन के लिए भाग खड़े हैं दोनों बल्लेबाज। इस 2 अतिरिक्त रन के साथ 66 रनों पर जा पहुंचा। 46 रनों की दरकार। और इस बार फिर से खराब गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चले गई 4 रनों के लिए। इस बीच 5 रन मिल जाएगा। इस बार मिसफील्ड होता हुआ, पहला मिसफील्ड आता हुआ इस बार मुकेश के द्वारा। पंद्रह बॉलों में 41 रन। 15 बॉलों में 41 रनों की दरकार। इस बार करारा प्रहार देखिए और खराब फील्डिंग, फिर से कैच छूटता हुआ, लगातार मिसफील्ड होता हुआ बाउंड्री लाइन के बाहर चले गए 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ
70 रनों पर जा पहुंचा, सॉरी 77 रनों पर, 77 रनों पर जा पहुंचा। हेलो, हाँ अपडेट करो, अपडेट करो जी, लाइव में दिखा देगा। स्क्रीन ले हटाओ ला कह दो, स्क्रीन ले हटा कह से वो लाइव ला दिखा, वो ला दिखते से बने जहां ले हाँ वो ला हटाओ ना दिखा से तुम ज्यादा मैच में नहीं लाओ ना, लाइव ला देखो करी। इस बार मधुसूदन स्ट्राइक आन पर अभी एक छक्का लगा चुके हैं। इस बार देखिए शॉट, जैसे ही देखा आपने पॉलो पर फ्लिक कर दिया, गेंद लंबा छक्का आता हुआ। इस छक्के के साथ 83 रनों पर जा पहुंचा। काफी लंबा छक्का, जैसे ही तारीफ की है कशिश 11 की, कशिश 11 का और उसके विपरीत करते हुए अगर बल्लेबाज इसी में खेलना चाहते हैं तो वेट कर सकते हैं, अंपायर थोड़ा जल्दी लाने का प्रयास करेंगे। छुया के खिलाड़ी, छुया के जितने भी खिलाड़ी हैं गेंद थोड़ा जल्दी लाएंगे। इसी बॉल से खेलना चाहते हैं बल्लेबाज, थोड़ा प्रयास करेंगे गेंद लाने के लिए। फिर से मिर्धा की गेंद मधु के लिए। इस बार करारा प्रहार के चौका पे, दूसरे प्रयास में काफी अच्छी फील्डिंग। इस बार देखिए फील्डिंग फिर से वापसी करती हुई अपने क्षेत्र रक्षण में। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 2 ओवरों में 29 रनों की दरकार। देखिए क्षेत्र रक्षण, एक अच्छा मैच देखने को मिलता हुआ दर्शकों को। अपनी टीम को वापसी दिला रहे थे अभी तक। बारह गेंदों में 29 रनों की दरकार है हमें जीतने के लिए आर के योद्धा को। 12 गेंदों में 29 रन, लेकिन एक आक्रामक बल्लेबाज का विकेट अभी भी चला गया। एक सदी हुई बल्लेबाजी कर रहे थे मधुसूदन निषाद। डेविड मधुसूदन का 12 गेंद में 29 रनों की दरकार। 5 विकेट की समाप्ति हो चुकी है आरके योद्धा की। अगला बैट्समैन कौन है, बैट्समैन ने बताएंगे थोड़ा। सुमन कुमार अगले बल्लेबाज आए हैं मधु का स्थान लेने के लिए। और इस बार स्ट्राइक आन पर डेविड और करारा प्रहार। देखिए फुल टॉस की गेंद को सही नसीहत, लंबा छक्का आता हुआ। डेविड एक आक्रामक बल्लेबाज, बहुत दिनों से बल्लेबाजी करते आ रहे हैं इसी तरह से, और उसी तरह से बल्लेबाजी करते हुए इस छक्के के साथ 79 रनों पर जा पहुंचा स्कोर। सॉरी 89 रन। 11 गेंदों में 23 रनों की दरकार। इस बार पॉइंट की दिशा में गेंद गई है, उसके पीछे फील्डर दौड़ रहे हैं। मोहित 2 रन लेना चाहते थे कि मना किया। इस 1 रन के साथ 90 रनों पर जा पहुंचा स्कोर।
10 गेंदों में 22 रनों की दरकार। 10 गेंद 22 रन। देखना होगा कैसी बल्लेबाजी करते हैं और किस तरह से गेंदबाजी होती है। क्या बचा पाएंगे संजू सिदार, यही ओवर डिसाइड करेगी यह मैच। ये मैच डिसाइड करेगी किस तरफ झुकेगी यह मैच। ये ओवर डिसाइड करेगी। इस बार लेग स्टंप से ज्यादा बाहर, वाइड करार दिया एम्पायर ने। इसे अतिरिक्त रन के साथ 91 रनों पर जा पहुंचा स्कोर। 10 गेंदों में 21 रन। इस बार फिर से लेग स्टंप से फिर से बाहर, फिर वाइड। 10 गेंदों में 20 रनों की दरकार। 10 गेंद 20 रन। काफी रोमांचक होता हुआ यह मैच। इस बार फिर से वाइड, लगातार 3 वाइड डालते हुए संजू सिदार। काफी खराब गेंदबाजी कहना चाहिए। 10 गेंदों में 19 रनों की दरकार। अभी भी मैच दोनों तरफ कहीं भी झुक सकती है। इस बार फिर से आगे आकर लाभ करना चाहते हैं, रन के लिए भाग खड़े हैं दोनों बल्लेबाज। इस बीच पूरा होता हुआ 9 गेंदों में 18 रनों की दरकार। 9 गेंद 18 रन। नौ गेंदों में 18 रन की दरकार। इस बार लंबा छक्का आता हुआ, फुल टॉस को सही नसीहत। फिर से खराब गेंदबाजी संजू सिदार के द्वारा और आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए डेविड अपने टीम को बनाए रखा है इस मैच पर। 8 गेंदों में 12 रनों की दरकार। काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए डेविड, दोनों फुल टॉस की गेंद को सही नसीहत देते हुए। इस बार खड़ी हो गई है गेंद, उसके पीछे फील्डर दौड़ रहे हैं मनोज मिर्धा। और अच्छा कैच इस बार, देखिए फिर से अच्छी कैच इस बार डेविड के रूप में खतरनाक बल्लेबाज को वापसी करते हुए। 7 गेंदों में 12 रनों की दरकार। 7 गेंदों में 12 रन। देखना होगा अगले बल्लेबाज कौन जा रहे हैं। शायद तक हर्ष नाइक जा रहे हैं अगले बल्लेबाज डेविड का स्थान के लिए। एक मैच बना दिए हैं डेविड ने आर के योद्धा के लिए। देखना होगा फिनिश कर पाते हैं या नहीं हर्ष। काफी दूर दराज से आए हैं हर्ष, बरमकिला झनकपुर के निवासी हैं। 7 गेंदों में 12 रनों की दरकार। यह मैच जीतने के लिए आर के योद्धा को यदि डिफेंड करना है तो कसी हुई गेंदबाजी करनी होगी कशिश 11 को। काफी अच्छी अभी तक करते आ रहे हैं। देखना होगा कशिश 11 इस मैच पर क्या प्रभाव डाल पाते हैं। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हर्ष नाइक। इस बार पैरों पर लगी रन के लिए भाग खड़े हैं दोनों बल्लेबाज। इसी बीच लेग बाई के रूप में 1 रन पूरा हुआ। इसी बीच ओवर की समाप्ति। 1 ओवरों में 11 रन की दरकार। 1 ओवर में 11 रनों की दरकार यह मैच जीतने के लिए। देखना होगा कशिश 11 के कप्तान गेंदबाजी का भार किसे सौंपते हैं। 6 गेंदों में 11 रनों की दरकार। 6 गेंदों में 11 रन। काफी रोमांचक होता हुआ है मैच। और इस बार फिर से मनोज मिर्धा होंगे गेंदबाज जो पिछला मैच सेव कर गए थे अपने टीम के लिए। इस बार स्ट्राइक आन पर हर्ष लेफ्ट हैंडर सामना करने के लिए मनोज मिर्धा का। इस बार अच्छी गेंद। इस बार अच्छी गेंद। इस बार डॉट कराते हुए मनोज। और लंबा छक्का आता हुआ, लंबा छक्का आता हुआ। और इस बीच और 4 गेंदों में 5 रनों की दरकार। काफी
अच्छी बल्लेबाजी इस बार देखने को मिला, हर्ष के द्वारा लंबा छक्का लगाया जैसे ही देखा अपने पाले पर। 4 गेंद 5 रन की दरकार है हमें जीतने के लिए आर के योद्धा को। फिर से इस बार करारा प्रहार किया है, गेंद को मिड विकेट की दिशा में, अच्छी फील्डिंग वहां के फील्डर द्वारा। 3 गेंदों में 4 रनों की दरकार, 3 गेंदों में 4 रन। देखना होगा किसका पड़ला भारी होता है। 3 गेंदों में 4 रन। मिसफील्ड काफी मैच का डिसाइड कर देती है। 3 गेंदों में 4 रनों की दरकार। फुल टॉस की गेंद, सही नसीहत नहीं दे पाई इस बार बल्लेबाज। इस तरह की गेंद को अगर कनेक्ट कर लेते तो निश्चित ही मैच जीत सकती थी आर के योद्धा। 2 गेंदों में 3 रन, 2 गेंद में 3 रनों की दरकार। और मनोज मिर्धा बॉलिंग करते हुए, वो भी दबाव में और बल्लेबाज भी, दोनों का धक धक करता हुआ। गेंदबाज भी धक धक, बल्लेबाज भी धक धक और फील्डर भी कुछ दबाव में दिखते हुए, दर्शक भी दबाव में दिखते हुए। काफी रोमांचक होता हुआ यह मुकाबला। 2 गेंदों में 3 रनों की दरकार और अच्छी गेंदबाज अपने बॉलिंग रन पर, अपने प्रमुख गेंदबाज कहना चाहिए मनोज मिर्धा के रूप में, और इस बार स्ट्राइक आन पर। और अच्छी गेंद इस बार, रन के लिए भाग खड़े हैं दोनों बल्लेबाज और रन आउट होते हुए। हमारे पास लाइव की सुविधा है, यदि दर्शक कोई देखना चाहते हैं तो आ सकते हैं, यहाँ लाइव भी देख सकते हैं। एम्पायर डिसीजन दे चुके हैं, रन आउट। दया आए हैं। दया है अगले बल्लेबाज, दया। 1 गेंदों में 3 रनों की दरकार। एक गेंद में 3 रन। और विजय प्राप्त करती हुई कशिश 11। शुभकामनाएं कशिश 11 को सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए, बधाई, शुभकामनाएं। और निराश ना हो यार के योद्धा, उनका भी एक मौका बना हुआ है, अगले राउंड में वो भी जा सकते हैं। 1 तारीख को फिर उनका मुकाबला होगा। इस मैच के मैन ऑफ द मैच हेमंत।